जाने वाली भयानक आभा आखिरकार गायब हो गई। उसने सोचा कि लॉन्ग चेन ठीक है, लेकिन अगले ही पल वह दर्द में जमीन पर लुढ़क रहा था। हैरान और डरकर वह जल्दी से तलवार से उभरी और उसके छोटे शरीर ने घबराहट में लॉन्ग चेन की परिक्रमा की। लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन, क्या हुआ? मुझे डराओ मत। बोलते बोलते उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। अगर वह अभी भी आंसू बहा सकती थी तो वे अब तक बह रहे होते। मेरी त्वचा, यह दर्द होता है। लॉन्ग चेन ने अपने शरीर की सतह पर दर्द महसूस किया। इनहेरिटेड ब्लड एसेंस का छोटा कण जल्दी से जहर की तरह उसके शरीर में फैल गया था और दर्द उसकी त्वचा को छूने वाले रक्त के कारण था। लॉन्ग चेन, कुछ है अपने शरीर से बाहर बढ़ रहा है। लिंगशी के उन्मत्त विस्मयादिबोधक शब्द को सुनकर लॉन्ग चेन अभी भी पीड़ा से भरा हुआ था। घबराहट में उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसकी बाह पूरी तरह से रक्त लाल हो गई थी और त्वचा अनगिनत साफ सुथरे खंडों में टूट गई थी, प्रत्येक एक नाखून के आकार का, और उनमें से कुछ बढ़ रहा था। उसके आतंक के लिए वे रक्तलाल तराजू थे। लॉन्ग चेन सदमे में हांफने लगा। उसने तीव्र दर्द के बावजूद अपने शरीर को देखा और देखा कि घने लाल तराजू ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया था। लाल हड्डी का एक टुकड़ा जो उसकी प्रत्येक उंगलियों, पैर की उंगलियों, घुटनों और बाहों से निकले हुए तेज चाकू की तरह दिखता था। वे नियमित ब्लेड की तुलना में बहुत तेज दिखते थे। लॉन्ग चेन सदमे में जम गया जब उसने अपनी उंगलियों से तेज हड्डियों को बाहर निकलते देखा। क्या यह एक कमबख्त पंजा? क्या मैं एक जंगली जानवर बन गया? उसने अपनी पीठ को महसूस किया और उसके साथ तेज रीढ़ की एक पंक्ति पाई। उसके शरीर के कई हिस्सों पर खून से लाल रीढ़ भी दिखाई दी। उसका सिर भी घने तराजू में ढका हुआ था। उसके बाल पूरी तरह से गायब हो गए थे। भयानक लाल रीढ़ की जगह ले ली गई थी। हालांकि लॉन्ग चेन अपने पूरे शरीर को नहीं देख सकता था, लेकिन उसके शरीर और अंगों से वह बता सकता था कि उसका शरीर सही हथियार बन गया था। रक्तलाल तराजू ने अपने बचाव को बहुत मजबूत किया। हमलों के लिए रीढ़ महान थे। यह देखो, रक्तलाल तराजू के साथ। वैसे यह नाटकीय है, लॉन्ग चेन ने कहा। कहने के लिए कुछ अच्छा खोजने की कोशिश करते हुए उसने अपने शरीर को घूरा। इस समय तक अधिकांश दर्द कम हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उनका कायापलट लगभग पूरा हो गया था। लिंगशी ने आखिरकार राहत की सांस ली जब उसने लॉन्ग चेन को सुसंगत रूप से बोलते हुए सुना। वह बोलने ही वाली थी कि लॉन्ग चेन ने पूछा, जोशी, क्या आपको लगता है कि मैं इस तरह दिखने में हैंडसम हूँ? लिंगशी ने कुछ देर तक उसे माना। लॉन्ग चेन शातिर और हिंसक लग रहा था, लेकिन उसके शरीर पर तराजू से लेकर उसकी रीढ़ तक की रेखाएं एकदम सही थीं। यह अच्छा था, लेकिन इसका क्या फायदा है? लॉन्ग चेन, कैसे? आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लॉन्ग चेन ने अपने शरीर में संवेदनाओं का अवलोकन किया। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अंदर अपार शक्ति महसूस कर सकता हूँ। मैं शक्तिशाली महसूस करता हूँ। वह इस शरीर की ताकत महसूस कर रहा था। ड्रैगन सील से विरासत में मिले रक्तसार का कण उसके शरीर में घुस गया था और अब अपने अंतिम गंतव्य, अपने तानतेन की ओर बढ़ रहा था। लॉन्ग चेन के शरीर को पहले से ही कुछ बहुत ही अजीब में संशोधित किया गया था। लॉन्ग चेन यह भी देख सकता था कि हर अंग, हर हड्डी, यहाँ तक कि रक्त की हर बूंद में एक रक्तलाल अजगर की छाया थी जो गुस्से से मुड़ रही थी और दहाड़ रही थी। हर अंग और मांसपेशी जीवित हो गई। उसके दिल की धड़कन कई गुना तेज हो गई। जब बढ़ा हुआ रक्त उसके अंगों और मांसपेशियों में प्रवाहित हुआ तो उसके शरीर ने व्यावहारिक रूप से इसे खा लिया। लॉन्ग चेन ने ऐसी अजीब घटना का कभी सपना नहीं देखा था। मैं ऐसा क्यों हो गया? मुझे क्या हो गया है? लॉन्ग चेन मन ही मन बुदबुदाया। जब वह अपने आप में बुदबुदाया तो विस्तारित विरासत में मिला रक्तसार उसकी क्यूई में विलीन हो गया, जिसने 5वें ड्रैकोनिक चरण को प्राप्त कर लिया था। एक पल में उसकी क्यूई बिजली की गति से बदल गई। उसने लाल रंग की एक झलक दिखाई दी और जैसे जैसे वह बदली, लाल घना होता गया। यह प्रक्रिया दर्दनाक नहीं थी, लेकिन लॉन्ग चेन ने अपने सदमे को महसूस किया कि उसकी मूल क्यूई की 10 इकाइयां इस रक्तलाल क्यूई की एक इकाई में बदल गई थीं। यह एहसास उसे अभी हुआ ही था कि भूख की एक तेज लहर उसके शरीर से टकरा गई और उसका चेहरा विकृत हो गया। लिंगशी ने चिंतित होकर पूछा, क्या तुम्हें क्या हो रहा है? वह उसकी चिंता महसूस कर सकता था और उसकी आंखों में चिंता देख सकता था, और उसने गर्मी का एक झोंका महसूस किया। मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं इसे अब और नहीं ले सकता। मुझे बहुत भूख लगी है। लॉन्ग चेन पीड़ा में कराह उठा। फिर भी वे दोनों आतंक में महसूस किया कि उसकी कराह वास्तव में एक अजगर की दहाड़ थी। लेकिन लॉन्ग चेन के पास इसके बारे में चिंता करने का समय नहीं था। उसे रक्तलाल क्यूई की एक इकाई के लिए क्यूई की 10 इकाइयों की आवश्यकता थी। भुखमरी की भावना क्यूई की कमी के कारण थी। उसने महसूस किया कि वह शैतानी जानवरों की तरह था। मुझे बहुत भूख लगी है, इतनी भूख लगी है। लॉन्ग चेन जमीन पर गिर गया। वह इतना भूखा था कि उसमें और ताकत नहीं बची थी। दिन की घटनाओं के बाद लिंगशी का दिमाग अस्त व्यस्त हो गया था। वह नहीं जानती थी कि उसकी समस्या को कैसे हल किया जाए, इसलिए वह घबराहट में कह सकती थी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने जा रही हूँ। अगर वह चली गई तो उसे उड़ने के लिए लिंगशी तलवार का इस्तेमाल करना होगा। वह शायद थोड़ी देर बाद गिर जाएगी और कोई उम्मीद नहीं थी कि वह उसे खाने के लिए कुछ ढूंढ लेगी। जब लॉन्ग चेन ने उसे यह कहते हुए सुना कि वह जा रही है तो उसने उसे रोक दिया। नहीं, आपको नहीं करना है। मैं वह नहीं खाता। ऐसा लग रहा था कि वाक्य उसके अवचेतन से निकला है। लिंगशी ने घबराहट में पूछा, फिर आप क्या खाना चाहते हैं? लॉन्ग चेन जम गया। वह भी इस बारे में सोच रहा था। यह भूख अपर्याप्त क्यूई से उत्पन्न हुई, इसलिए लॉन्ग चेन के पास 500 से अधिक स्पिरिट जेड थे। जब उसे यह याद आया तो उसने उन्हें जल्दी से बाहर निकाला। जब उसने उन्हें देखा तो उसने महसूस किया कि वह आत्मा जेड में आध्यात्मिक ऊर्जा की खेती नहीं करना चाहता था, लेकिन उन्हें खाने के लिए। लिंगशी के आतंक के लिए लॉन्ग चेन ने मुट्ठी भर स्पिरिट जेड के टुकड़ों को अपने मुंह में भर लिया। क्यूई से भरे जेड पत्थरों को अपने तेज दांतों से पाउडर में कुचल दिया। उन्होंने प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा की भारी मात्रा में निगल लिया, जो उनके पेट और उनके तानतेन में प्रवेश कर गए, जहां वे जल्दी से नए रक्तलाल क्यूई में परिवर्तित हो गए। लॉन्ग चेन एक ऐसे व्यक्ति की तरह महसूस कर रहा था जो कई दिनों से भूख से मर रहा था, अचानक एक दावत प्राप्त कर रहा था। जबकि वह व्यक्ति घुटकर मर सकता है यदि वे बहुत जल्दी खा लेते हैं, तो उसके साथ ऐसा नहीं होगा। उनके अजीब शरीर ने आध्यात्मिक ऊर्जा को बहुत जल्दी अवशोषित कर लिया। केवल 15 मिनट में उसने लगभग 600 जेड टुकड़ों का सेवन किया और उन सभी को नए रक्तलाल क्यूई में बदल दिया। फिर भी उसने महसूस किया कि भूख केवल क्षण भर के लिए शांत हो गई थी। स्पिरिट जेड रक्तलाल क्यूई बनाने में बहुत प्रभावी नहीं लग रहा था।
हालांकि उसके पास जो राशि थी वह उसके लिए छठे ड्रैकोनिक स्टेज को तोड़ने के लिए पर्याप्त थी। अगर उसने उन्हें सामान्य रूप से खेती की होती तो यह अब एक साइड डिश की तरह था। कम से कम साइड डिश की प्लेट उसकी भूख को थोड़ा कम करने के लिए पर्याप्त थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने उस रात कुछ और नहीं खाया तो वह भूख से मर सकता है। लिंगशी दंग रह गई और अवाक रह गई जब उसने लॉन्ग चेन को स्पिरिट जेड खाते देखा। अपने विशाल अनुभव के बावजूद वह नहीं जानती थी कि क्या हो रहा था। उसकी नसें आखिरकार थोड़ी शांत हो गईं जब उसने देखा कि लॉन्ग चेन स्पिरिट जेड खाने के बाद सामान्य हो रहा है। वह बोलने ही वाली थी कि लॉन्ग चेन, जिसने अपनी आत्मा समाप्त कर ली थी, अचानक बोला, जोशी, लिंगशी तलवार में वापस जाओ। हमें यहाँ से बाहर निकलने की जरूरत है। पास के शैतानी जानवरों के झुंड को खोजने में मेरी मदद करें। जल्दी। वे अभी भी एक आपातकालीन स्थिति में थे। उसके कई सवालों के बावजूद जब उसने उसकी आंखों में तात्कालिकता देखी तो लिंगशी तलवार में बदल गई और खुद उसके कान में छेद कर लिया। हालांकि लॉन्ग चेन के तराजू इतने कठोर थे कि बहुत तेज तलवार होने के बावजूद लिंगशी को अपने कान पर खुद को चिपकाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ा। लॉन्ग चेन एक और शब्द के बिना बाहर भाग गया। देर रात हो चुकी थी और उसकी खूनी आभा बेहद स्पष्ट थी। हालांकि रक्तपात के भीतर एक प्राचीन राजसी भावना थी। छोटे राक्षसी जानवर इसे दूर से महसूस कर सकते थे और कांप रहे थे। लॉन्ग चेन उजाड़ पहाड़ों के गहरे इलाकों की ओर बढ़ गया। थोड़ी देर बाद लिंगशी ने कहा, सामने एक भूमिगत बिल है। मैं अंदर कई जीवों को महसूस कर सकता हूं, लेकिन वे कम से कम श्रेणी 5 येलोटियर जानवर लगते हैं। आप। इससे पहले कि लिंगशी अपनी बात पूरी कर पाते, लॉन्ग चेन भूमिगत बिल में घुस गया। भोजन की खुशबू पहले से ही स्पष्ट थी। बिल गीला था, खून की मोटी गंध के साथ। वह रास्ते में हड्डियों को चिपके हुए देख सकता था। बहुत जल्द वह एक भूमिगत बिल में पहुंच गया। यह जमीन पर कीचड़ के एक अंधेरे पूल के साथ एक बड़ी जगह थी। एक सड़ती हुई बदबू ने उसकी नाक पर हमला किया। हालांकि लॉन्ग चेन अप्रभावित था। कीचड़ उसके पैरों से ज्यादा दूर नहीं था। एक रक्तलाल सिलहूट ने धीरे धीरे मैला सतह से ऊपर अपना सिर उठा लिया। लाल आंखों की एक जोड़ी घुसपैठिए ठंड देखें। यह है एक भूमिगत रक्त छिपकली। लॉन्ग चेन की उपस्थिति बहुत स्पष्ट थी। बहुत जल्द उसने देखा कि लाल डॉट्स का एक समुद्र अंधेरे में अनगिनत लालटेन की तरह प्रज्वलित हो रहा है। उनमें से हिंसक शत्रुता की भावना विकीर्ण हुई। सनसनाहट। लॉन्ग चेन ने महसूस किया कि निकटतम रक्त छिपकली उस पर उछल रही है। उसमें से एक सड़ती हुई बदबू आ रही है। उन्होंने महसूस किया कि भूमिगत रक्त छिपकलियों में भी रक्तलाल तराजू और बोनी रीढ़ थे जैसे उन्होंने किया था। हालांकि उनके तराजू खुरदरे, बड़े, गंदे और अनियमित थे। उनकी रीढ़ भी टेढ़ी थी। सौंदर्य के लिहाज से वे स्वर्ग और पृथ्वी के रूप में अलग थे। लॉन्ग चेन के पास सोचने का समय नहीं था। रक्त छिपकली उस पर झपट पड़ी जैसे कि वह उसे अपने विशाल शरीर से कुचल देना चाहती हो। अतीत में लॉन्ग चेन ने युद्ध तकनीकों का उपयोग करके इसे नष्ट कर दिया होगा, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने महसूस किया कि उसका खून उसके पूरे शरीर में बढ़ रहा है। हालांकि रक्त छिपकली गंदी थी, लॉन्ग चेन को एक अजीब लग रहा था कि यह एक स्वादिष्ट भोजन होगा। डोज चाचास थॉट्स। चेतना के लॉन्ग चेन के समुद्र के भीतर रहस्यमय ड्रैगन जेड लटकन पर खुदी हुई विचित्र ड्रैगन पैटर्न चमक रहा था। काली रोशनी ने उसके नीचे विरासत में मिले रक्तसार की एक बूंद को ढक दिया। इनहेरिटेड ब्लड एसेंस ने अपने प्रतिबंधों के खिलाफ चिल्लाया क्योंकि इसने लॉन्ग चेन की चेतना के समुद्र को हिलाकर रख दिया। ड्रैगन जेड लटकन इसे नियंत्रित कर रहा था। इनहेरिटेड ब्लड एसेंस की बूंद धीरे धीरे ड्रैगन जेड लटकन की ओर तैरने लगी और संपर्क में आने पर इसके साथ विलीन हो गई। ड्रैगन जेड लटकन अब एक रक्तलाल रंग था। लॉन्ग चेन ने यह भी देखा कि ड्रैगन पैटर्न काले से रक्तलाल में बदल गया था और नसों ने अब इसे कवर किया। करीब से निरीक्षण करने पर उन्होंने महसूस किया कि ड्रैगन पैटर्न पर नसें ड्रैगन नस से मिलती जुलती हैं। लॉन्ग चेन के पास आश्चर्यचकित होने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। उन्होंने ड्रैगन पैटर्न पर ड्रैगन नसों के माध्यम से एक अलग दिशा में रक्तलाल ऊर्जा बहते देखा। लॉन्ग चेन ने मार्ग को याद किया, उत्साहित, यह सोचने के लिए कि अगर मैं इसकी नकल करता हूं तो मैं अपनी क्यूई को मार्शल तकनीक की तरह उपयोग करने में सक्षम हो जाऊंगा। ड्रैगन जेड लटकन और विरासत में मिला रक्तसार दोनों रहस्यमय पृष्ठभूमि के साथ बेहद शक्तिशाली आइटम थे। इस प्रकार ड्रैगन जेड लटकन द्वारा प्रकट पथ, जिसने उन्हें एक विशिष्ट तरीके से अपने क्यूई का उपयोग करने की अनुमति दी, स्वाभाविक रूप से भी शक्तिशाली था। उन्होंने जल्दी से इसे याद किया क्योंकि ड्रैगन जेड लटकन पर रक्तलाल रंग धीरे धीरे फीका पड़ गया। इनहेरिटेड ब्लड एसेंस की बूंद इससे अलग हो गई और जेड लटकन के नीचे एक बार फिर दब गई। लॉन्ग चेन के पास ड्रैगन जेड लटकन के बारे में सिद्धांत बनाने का समय नहीं था। उसने अपनी ड्रैगन नसों के माध्यम से अपनी क्यूई को प्रसारित किया जो उसने अभी देखा था। उस पल में लॉन्ग चेन उसकी आत्मा धड़कन महसूस किया। वह तुरंत तकनीक का नाम और प्रभाव जानता था। रक्त संचरण। यह सोचने के लिए कि यह मेरे दुश्मनों के रक्त को क्यूई में परिष्कृत कर सकता है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूं। यह स्पिरिट जेड खाने या बीस्ट योद्धा के रूप में एक राक्षसी कोर को परिष्कृत करने से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यह तकनीक बेहद मजबूत है, भले ही इसमें एक निर्दिष्ट स्तर न हो। लॉन्ग चेन ने अपने हाथ में ब्लड लिजर्ड के दिल पर गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया, जिससे ब्लड लिजर्ड पर एक रहस्यमय शक्ति का इस्तेमाल हुआ। लॉन्ग चेन बता सकता था कि रक्त छिपकली कष्टदायी दर्द का अनुभव कर रही थी। वह नहीं चाहता था कि उसे पीड़ा हो, इसलिए उसने उसके हृदय को नष्ट कर दिया और एक पल में उसे मार डाला। जब रक्त छिपकली मर गई तो रक्त संचरण ने उसके रक्त को लॉन्ग चेन की ओर उड़ा दिया। लॉन्ग चेन के शरीर पर हर एक पैमाने ने रक्त को अवशोषित कर लिया, जैसे कि उन्होंने एक विशाल मुंह उगाया हो। रक्त रूपांतरण के शक्तिशाली प्रभाव के कारण रक्त की बूंदें लगातार फटती रहीं क्योंकि इसने लॉन्ग चेन के शरीर से अशुद्धियों को निष्कासित कर दिया। जो रक्त पीछे रह गया था वह शुद्ध रक्तलाल क्यूई में बदल गया और लॉन्ग चेन के डेंटियन क्यूई के साथ विलय हो गया। रक्त छिपकली के रक्त के भीतर निहित शक्ति 100 आत्मा जेड के बराबर थी। लाभों का अनुभव करने के बाद भूखे लॉन्ग चेन ने अपनी निगाहें बाकी रक्त छिपकलियों की ओर घुमाई। अत्यंत शक्तिशाली रक्त रूपांतरण के समर्थन से लॉन्ग चेन ने शेष रक्त छिपकलियों का नरसंहार किया। भले ही वह केवल 5वें ड्रैकोनिक चरण में था, फिर भी वह रक्त छिपकलियों की तुलना में मजबूत था और हड्डी की रीढ़ ने रक्त छिपकलियों को काट दिया जैसे कि वे टोफू थे। जैसे जैसे वह उनके अधिक से अधिक रक्त का सेवन करता गया, लॉन्ग चेन की भूख धीरे धीरे समाप्त हो गई। उसकी क्यूई धीरे धीरे अपनी सामान्य मात्रा में लौट आई जो ड्रैगन सील को छूने से पहले हुआ करती थी। हालांकि क्यूई की गुणवत्ता पहले की तुलना में 10 गुना अधिक थी।
लिंगशी ने जब लॉन्ग चेन के उन्माद को देखा तो रक्त चिपकलियों के लिए खेद महसूस किया, लेकिन अंत में राक्षसी जानवर और इंसान अलग अलग प्रजातियां थीं। मनुष्यों के लिए राक्षसी जानवरों का शिकार करना सामान्य था और मजबूत राक्षसी जानवरों ने मनुष्यों को मार डाला। राक्षसी जानवरों के पास बुद्धि नहीं थी, इसलिए वह ज्यादा कुछ नहीं कह सकती थी। लॉन्ग चेन ने रक्त संचरण का उपयोग करने से पहले उन्हें पहले मार डाला। बहुत कम से कम वह इनहेरिटेड ब्लड एसेंस के भीतर खूनी हत्या के इरादे से पागलपन के लिए प्रेरित नहीं था। लॉन्ग चेन रुकने ही वाला था कि उसने लिंगशी की घबराई हुई आवाज सुनी। लॉन्ग चेन भूमिगत एक विशाल जानवर है। इसमें श्रेणी 7 येलोटियर ताकत है। क्या हमें बच निकलना चाहिए? एक श्रेणी 7 येलोटियर जानवर इनहेरिटेड ब्लड एसेंस प्राप्त करने से पहले लॉन्ग चेन को आसानी से मार सकता था। उसे नहीं पता था कि लॉन्ग चेन अब कितना मजबूत था, इसलिए उसे पहले उसके साथ जांच करनी थी। लॉन्ग चेन भी इससे हैरान थे। एक श्रेणी 7 येलोटियर जानवर। मुझे लगता है कि यह मेरी ताकत का परीक्षण करने के लिए एक अच्छा विषय है। एक श्रेणी 7 येलोटियर जानवर एक साधारण 7वें ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर से अधिक मजबूत था। पृथ्वी हिल गई और नीचे से एक अजगर जैसी गर्जना हुई क्योंकि कीचड़ बाहर फट गया। लॉन्ग चेन के सामने एक विशाल रक्तलाल राक्षस दिखाई दिया। यह रक्त चिपकली से बहुत बड़ा था और रक्तलाल तराजू ने इसके पूरे शरीर को कवर किया, जो 20 मीटर से अधिक फैला हुआ था। उसकी रक्तलाल आंखें वॉश बेसिन से बड़ी थीं। यह एक राक्षसी जानवर था। यह एक भूमिगत रक्त चिपकली राजा है। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ इतने सारे रक्त चिपकली थे। यह राजा की उपस्थिति के कारण था। लॉन्ग चेन ब्लड लिजार्ड किंग के तीव्र दबाव के खिलाफ अपनी जमीन पर खड़ा था। लॉन्ग चेन को इतने सारे ब्लड लिजर्ड को मारते देख ब्लड लिजर्ड किंग गुस्से में था। भले ही यह लॉन्ग चेन से एक रहस्यमय आभा महसूस किया, यह अपने क्रोध को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। ऐसा लगता है कि यह बदसूरत मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। बहुत बुरा, तुम भोजन के अलावा कुछ भी नहीं हो। लॉन्ग चेन की आंखें ठंडी थीं क्योंकि वह 10 गुना तेजी से आगे बढ़ रहा था। वह गुफा के भीतर लाल रंग के धब्बा के अलावा और कुछ नहीं था। हालांकि ब्लड लिजार्ड किंग की जीभ भी काफी तेज थी। लॉन्ग चेन ने अभी एक कदम उठाया ही था कि रक्तलाल जीभ तुरंत उसके सिर के शीर्ष पर दिखाई दी। जीभ के पीछे की शक्ति जबरदस्त थी। लॉन्ग चेन ने धौंकनी दी और मुक्का मारा। उसके आश्चर्य के लिए रक्त चिपकली राजा की जीभ लगभग उतनी ही मजबूत थी जितनी वह थी। इसके हमले ने लॉन्ग चेन के पैरों को जमीन में धंसने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, मैंने अभी खाया और तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने का समय नहीं है। मैंने इसे सीखने के बाद से विशाल ड्रैगन सील का उपयोग नहीं किया है, इसलिए यह आपके लिए इसके कौशल का स्वाद चखने का एक अच्छा अवसर है। लॉन्ग चेन ने अपना सिर नीचे कर लिया। उसकी आंखें पहले से ही खून लाल थे जब वे एक मजबूत ठंडी रोशनी बाहर दिखे। भले ही उसके पास हाथों के लिए पंजे थे, लेकिन उन्होंने सील के निर्माण को प्रभावित नहीं किया। हवा की एक रक्तलाल धारा संघनित हुई और उसकी हथेलियों के बीच फैल गई और उसने रक्त चिपकली राजा की ओर एक मजबूत बल लॉन्च किया क्योंकि उसने विशाल ड्रैगन सील को पूरा किया। विशाल ड्रैगन सील। रक्तलाल क्यूई एक छोटे अजगर में बदल गया और यह लॉन्ग चेन की हथेली के चारों ओर कुंडलित हो गया। रक्त चिपकली राजा ने मृत्यु का भय महसूस किया और वह पीछे हट गया। एक पल में मंद गुफा एक चमकदार लाल रोशनी से भर गया था। रक्तलाल अजगर ने खुद को रक्त चिपकली राजा के सिर पर लॉन्च किया। जब अजगर ने दहाड़ा तो आवाज ने रक्त चिपकली राजा के सिर को पूरी तरह से अलग कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। श्रेणी 7 पीला स्तरीय जानवर मृत। यह सबसे शक्तिशाली दुश्मन था जिसे लॉन्ग चेन ने अब तक मार गिराया था। लॉन्ग चेन ने अनुमान लगाया कि बाई शिजी भी रक्त चिपकली राजा को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लॉन्ग चेन ने लाश को बर्बाद नहीं होने दिया क्योंकि उसने उसके खून की मजबूत ऊर्जा को महसूस किया था। वह ब्लड लिजार्ड किंग की पीठ पर कूद गया और ब्लड ट्रांसम्यूटेशन का इस्तेमाल किया। रक्त चिपकली राजा की लाश से बड़ी मात्रा में रक्त निकला। कई टन खून था, लेकिन लॉन्ग चेन एक ग्लूटन था। उन्होंने 90% रक्त को अशुद्धियों के रूप में निष्कासित कर दिया और शेष 10% को अवशोषित कर लिया और इसे अपने तानतेन में मिला दिया। श्रेणी 7 के राक्षसी जानवर से रक्तसार कोई मजाक नहीं था। लॉन्ग चेन ने महसूस किया कि उनकी क्यूई एक ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच गई है। वह भूख से पीड़ित था, लेकिन अब वह अधिक खाने से पीड़ित था। यह उसके लिए छठे ड्रैगन नस के माध्यम से तोड़ने का समय था। वह रक्त चिपकली राजा की लाश पर पालथी मारकर बैठ गया। उसकी क्यूई एक रक्तलाल अजगर में बदल गई क्योंकि यह गर्जना करता था और छठी ड्रैगन नस की ओर बढ़ता था। लॉन्ग चेन यह जानकर चौंक गया कि रक्तलाल ड्रैगन जैसी क्यूई के पास एक निश्चित मात्रा में बुद्धि थी। यह खूनी और क्रूर था। छठी ड्रैगन नस रक्तलाल अजगर के खिलाफ महत्वहीन थी। लॉन्ग चेन की क्यूई पहले से ही 5वें ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर की सीमा तक पहुंच गई थी और उसके लिए छठे ड्रैकोनिक स्टेज को तोड़ना आश्चर्यजनक रूप से आसान था। अभी 15 मिनट भी नहीं हुए थे कि वह छठी ड्रैगन नस को तोड़ दिया। प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा उसके शरीर में उमड़ पड़ी। वह अब छठे ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर थे। वह दानव शिकार टूर्नामेंट से पहले छठे ड्रैकोनिक स्टेज के माध्यम से तोड़ने में कामयाब रहा था। लॉन्ग चेन उसके भीतर मजबूत ताकत महसूस करने के बाद मुस्कुराया। इतना बड़ा हंगामा करने के बाद लॉन्ग चेन रुकना नहीं चाहता था। वह तुरंत बिल से बाहर निकला और उद्घाटन की ओर बढ़ गया। रास्ते में वह अपनी उपस्थिति पर चिंतित था। मुझे क्या करना चाहिए? जैसे ही वह अपने दिमाग को रैक कर रहा था, उसे एक अजीब खुजली महसूस हुई। तराजू और रीढ़ धीरे धीरे उसके शरीर में गायब हो गए। जल्द ही वह अपने सामान्य रूप में वापस आ गया था। उन्होंने महसूस किया कि विरासत में मिला रक्तसार है कि उसके पूरे शरीर को कवर धीरे धीरे उसके माथे पर एक छोटे से लाल बिंदु में संघनित महसूस किया। उसका रक्तलाल क्यूई, जो नियमित क्यूई की तुलना में 10 गुना मजबूत था, धीरे धीरे भी फीका पड़ गया। लेकिन शेष क्यूई में रक्तलाल क्यूई का एक टुकड़ा था। उन्होंने पाया कि यहाँ तक कि उनकी नियमित क्यूई सामान्य क्यूई की तुलना में 4 गुना मजबूत थी। उनके परिवर्तन के साथ आई विस्फोटक ताकत धीरे धीरे फीकी पड़ गई। फिर भी वह अन्य छठे ड्रैकोनिक स्टेज काश्तकारों की तुलना में बहुत मजबूत था। जब उन्होंने ड्रैगन सील की अपनी खेती को शामिल किया तो उन्हें विश्वास था कि वह बाई शिजी जैसे 7वें ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर से लड़ सकते हैं। लॉन्ग चेन को थोड़ा पछतावा हुआ क्योंकि उसकी विचित्र उपस्थिति फीकी पड़ गई। यह उनका सबसे मजबूत रूप था, लेकिन वह इस तरह दिखने वाले लोगों के आसपास नहीं चल सकते थे, इसलिए उनके पास कोई विकल्प नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं फिर से इस तरह बदल सकता हूँ। मुझे रहस्यमय ड्रैगन जेड लटकन की मदद से ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए। फिर भी वह बिना बदलाव के भी दानव शिकार टूर्नामेंट जीतने के लिए काफी मजबूत था। डोज चाचास थॉट्स।
यहाँ तक कि लॉन्ग चेन को भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ था। वह गुफा में पहुंचकर बैठ गया। जैसे ही उन्होंने अपने शरीर की जांच की, लिंगशी तलवार से उभरे। इस भयावह दृश्य ने उसे डरा दिया था। उसका चेहरा पीला था क्योंकि उसने चिंता के साथ लॉन्ग चेन का निरीक्षण किया था। लॉन्ग चेन छठे ड्रैकोनिक स्टेज से टूट गया था। अब उसके पास यांग लिंग्यू और अन्य लोगों के रूप में ज्यादा क्यूई था। हालांकि उनकी क्यूई की गुणवत्ता उनकी तुलना में 4 गुना बेहतर थी। शुद्ध क्यूई के संदर्भ में लॉन्ग चेन छठे ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर की ताकत का 4 गुना उपयोग कर सकता है। यह एक साधारण 7वें ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर की लगभग आधी ताकत थी। नक्षत्र शरीर और मार्शल तकनीकों के अलावा वह पहले से ही महारत हासिल कर चुका था। उसे बाई शिजी से लड़ने में अत्यधिक विश्वास था। यदि वह अपने राक्षसी रूप में वापस बदल सकता है तो उसका क्यूई 10 गुना मजबूत होगा और उसका भौतिक शरीर काफी कठिन होगा। वह उस रूप में 8वें ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर से लड़ सकता था। लॉन्ग चेन का दिल उस विचार पर हिल गया। वह पहले से ही विरासत में मिले रक्तसार के केवल 1000वें हिस्से के साथ इतना मजबूत था। अगर वह यह सब अवशोषित कर लेता है तो वह किस दायरे तक पहुंच जाएगा। रक्त रूपांतरण तकनीक से देखते हुए इनहेरिटेड ब्लड एसेंस में कई अन्य रहस्य थे। अगर उनके पास पूरी विरासत होती तो वह कितना मजबूत होते। लॉन्ग चेन संभावनाओं के बारे में सोचते हुए स्तब्ध था। वह कुछ समय बाद उससे बाहर निकला और लिंगशी से पूछा, जोशी, क्या मुझे अब ड्रैगन योद्धा माना जाता है? लिंगशी को लॉन्ग चेन को आखिरकार प्रतिक्रिया देते हुए देखकर राहत मिली। उसने सिर हिलाया। भले ही मैं ड्रैगन वॉरियर्स के बारे में ज्यादा नहीं जानता, लेकिन हमने जो देखा है उसके आधार पर आपको एक होना चाहिए। ओह ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता था, इनहेरिटेड ब्लड एसेंस किस तरह का ड्रैगन है? क्या यह गोस्ट ब्लड ड्रैगन था? आपका रूप वैसा ही है जैसा मैंने किताबों में देखा है। स्वाभाविक रूप से लॉन्ग चेन को नहीं पता था कि यह किस तरह का ड्रैगन था। वह बस इतना ही कहने वाला था कि कब उसके दिमाग में रहस्यमय तरीके से शब्द आ गए पता ही नहीं चला। लॉन्ग चेन ने बिना सोचे समझे उन्हें जोर से कहा, प्राचीन, रक्तपात, अजगर। जब उसने शब्दों को पढ़ना समाप्त किया तो उसके शरीर में खून रहस्यमय तरीके से उबल पड़ा, जैसे कि वह उत्साहित था और उसे एक दुर्गम गर्व महसूस हुआ। यहाँ तक कि लॉन्ग चेन का आत्मविश्वास भी बढ़ गया। प्राचीन ब्लड सोल ड्रैगन। लिंगशी ने अपनी यादों को स्कैन करते हुए खुद से बुदबुदाया। उसकी आंखें अचानक अविश्वास में चौड़ी के रूप में वह लॉन्ग चेन पर मूर्खतापूर्ण देखें, उसके जबड़े जमीन पर गिर रही है। लॉन्ग चेन ने सोचा कि वह प्यारी थी, भले ही वह बहुत भद्दा चेहरा बना रही थी। क्या बात है मिस, क्या तुम मेरी ओर आकर्षित हो? लिंगशी ने उसे नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसकी आवाज कांप रही थी। क्या आपको यकीन है कि यह प्राचीन ब्लड सोल ड्रैगन है? लॉन्ग चेन को लगा कि कुछ बंद है। उसने मजाक करना बंद कर दिया और गंभीर हो गया। हाँ, मुझे इस पर यकीन है। क्या बात है? लिंगशी ने अभी भी अविश्वास में उसे देखा क्योंकि उसने अपना सिर हिला दिया था। नहीं, असंभव। प्राचीन ब्लड सोल ड्रैगन किंवदंतियों के बीच एक किंवदंती है। यह असंभव है। भले ही लिंगशी इनकार में था, लॉन्ग चेन को पूरा यकीन था कि विरासत में मिला रक्तसार प्राचीन ब्लड सोल ड्रैगन का था। जोशी, कृपया मुझे बताएं, क्या प्राचीन ब्लड सोल ड्रैगन में कुछ गड़बड़ है? लिंगशी बुदबुदाया। तुम समझी नहीं। किंवदंतियों का कहना है कि ड्रैगन ने ड्रैगन महाद्वीप पर शासन किया। ड्रैगन की खरबों प्रजातियां थीं। क्या आप जानते हैं कि इसका क्या मतलब है? विशाल ड्रैगन महाद्वीप ड्रैगन के असंख्य के साथ संतृप्त था। ड्रैगन की कुल संख्या आज मनुष्यों की कुल संख्या से 10 गुना अधिक थी और हर एक महाद्वीप का शिखर जीवरूप था। मानव जाति की शुरुआत के बाद से इतिहास में कोई भी कभी भी सबसे मजबूत ड्रैगन प्रजातियों की ताकत तक नहीं पहुंचा है। प्राचीन युग के दौरान जब ड्रैगन महाद्वीप अभी भी नया था, 10 ड्रैगन ब्लडलाइन सभी ड्रैगन के शिखर पर थे। 10 सबसे मजबूत ड्रैगन ऐसी संस्थाएं थीं जो स्वर्ग को ललकारती थीं। उन्हें 10 ड्रैगन पूर्वज कहा जाता था। लिंगशी ने अपना सिर उठाया और लॉन्ग चेन को देखा। उसने धीरे से कहा, प्राचीन ब्लड सोल ड्रैगन ड्रैगन पूर्वज था जो 10 ड्रैगन पूर्वजों में से एक था और रक्त और नरसंहार पर शासन करता था। लॉन्ग चेन दंग रह गया। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वे कितने महत्वपूर्ण थे। भले ही लिंगशी ने इतना कुछ समझाया था, लेकिन उन्हें केवल एक स्पष्ट भावना थी कि प्राचीन ब्लड सोल ड्रैगन कभी ड्रैगन महाद्वीप के शीर्ष पर था। यह कितना मजबूत था, उसके पास कोई सुराग नहीं था। लिंगशी ने अपना सिर हिलाया। इसलिए मैंने कहा कि यह असंभव है। प्राचीन ब्लड सोल ड्रैगन लाखों और लाखों वर्षों से गायब हो गया है। इसका इनहेरिटेड ब्लड एसेंस एक सामान्य मार्शल तकनीक बुक के भीतर कैसे समाहित हो सकता है? उस पर लगी मुहर इतनी सरल थी कि मैं भी इसे समझ सकता था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि यह संभव है। उसके शब्दों ने उसे अनिश्चितता में डुबो दिया। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह किस तरह का ड्रैगन था। ड्रैगन जेड लटकन ने इसे दबा दिया। अब जबकि मैंने अपने पिता के निर्देशों को पूरा कर लिया है और एक ड्रैगन योद्धा बन गया हूँ, मेरी साधना की गति आसमान छू जाएगी। रक्त संचरण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मेरे पिता ने खेती करने के लिए मेरे लिए जो क्यूई छोड़ी थी, वह अब मेरी साधना की गति का समर्थन नहीं कर सकती है। लेकिन मेरी क्यूई की गुणवत्ता और ताकत 4 गुना बढ़ गई है। नई अवस्था में आने की बाधा भी 4 गुना बढ़ जाएगी। बिल्ली, यह 10 गुना कठिन भी हो सकता है। मैं आत्मसंतुष्ट नहीं हो सकता। लॉन्ग चेन खड़ा हुआ और ध्यान से लिंगशी को अपने हाथों में पकड़ लिया। युवा महिला, अब जब मैं मजबूत हो गया हूँ तो मैं आपकी बेहतर रक्षा कर पाऊंगा। कौन परवाह करता है कि यह किस तरह का ड्रैगन था? इसके अलावा मैं आपको अपनी दिव्य आत्मा को पोषण देने के लिए जितनी जरूरत हो उतनी जड़ी बूटियां लाऊंगा। आपने मुझे 2 बार बचाया है, इसलिए यह समय है कि मैं आपको वापस भुगतान करूं। लिंगशी ने आखिरकार उस झटके को बाहर निकाल दिया जो उसने महसूस किया था जब उसने सुना कि यह प्राचीन ब्लड सोल ड्रैगन था। उसने खुद को इकट्ठा किया और उसकी आंखों में आत्मविश्वास देखा। वह उलझन में महसूस किया। भले ही वह उसके बगल में थी, वह अपने शरीर के रहस्यों को उजागर नहीं कर सकी। ड्रैगन योद्धा के रूप में और उस तकनीक के साथ उनका उज्जवल भविष्य होगा। शायद वह मेरे भौतिक शरीर को पुनर्प्राप्त करने का एक तरीका भी खोज सकता है। लॉन्ग चेन के लिए उसकी भावनाएं दिन ब दिन बदल रही थीं। उसे पता चला कि इस बिंदु पर वह उसे अब और नहीं छोड़ना चाहती थी। उसने धीरे से उसे अपने कंधे पर रखा और मुस्कुराया। ठीक है। ड्रैगन सील के साथ इस मुद्दे से निपटा गया था। दानव शिकार टूर्नामेंट जल्द ही आ रहा है, इसलिए मैं अगले कुछ दिनों का उपयोग अपनी खेती को मजबूत करने के लिए करूंगा। बाई शिजी का चेहरा उसके सामने आ गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और ठंडी मुस्कान दी। आइए देखें कि अगली बार कौन सी तकनीक मजबूत है, आपकी रसातल स्वर्ग उंगलियां या मेरी ड्रैगन सील।
आपको लगता है कि आप मुझे हरा सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक बुरा आश्चर्य दूंगा। लॉन्ग चेन ने पिछले 8 दिन खेती करने और खुद को मजबूत करने में बिताए। 8वें दिन वह खड़ा हुआ और यान निवास के लिए रवाना हो गया। अपनी ताकत बढ़ाने के बाद वह दानव शिकार टूर्नामेंट के बारे में बहुत आश्वस्त था। मैंने 9 दिन पहले बाई जिक्सिंग और बाई शिडोंग को पहले ही घायल कर दिया था। मैंने सार्वजनिक रूप से यान जुएकिंग को भी अपमानित किया है। मेरे वापस आने के बाद वे शायद मेरे साथ कुछ परेशानी पैदा करेंगे, लेकिन मैं लॉन्ग चेन हूं और मैं कभी नहीं डरूंगा। यह दोपहर के करीब था जब वह अंतः यान निवास में प्रवेश किया। गार्ड ने आकर उसे सूचित किया, युवा मास्टर चेन, कुलपति बाई कुलपति और उनके परिवार के लिए एक भोज की मेजबानी कर रहे हैं। वे जल्द ही शुरू कर रहे हैं। कुलपति ने आपको निर्देश दिया है कि आप लौटते ही तुरंत ग्रैंड मार्शल पैवेलियन में जाएं। ग्रैंड मार्शल पैवेलियन वह जगह थी जहां कुलपति ने महत्वपूर्ण मेहमानों की मेजबानी की थी। लॉन्ग चेन ने प्रतिकर्षित महसूस किया। वह जानता था कि बाई झांसियों और बाकी लोग भी वहां होंगे। लॉन्ग चेन को समझ में नहीं आया कि यान पैट्रियार्क क्या सोच रहा था, क्योंकि दानव शिकार टूर्नामेंट आ रहा था। लेकिन फिर यान कुलपति के बाई कुलपति के साथ अच्छे संबंध थे। वे दोनों शपथ भाई थे और बयान टाउन में किंवदंतियों थे। लॉन्ग चेन जल्द ही ग्रैंड मार्शल पवेलियन पहुंचे। यह बहुत जीवंत था और 2 बड़े चंदन की मेजों पर विभिन्न प्रकार के भोजन फैले हुए थे। सुंदर नौकरों ने मेजों को पार किया। मेज के शीर्ष पर यान कुलपति के साथ साथ यान किंगक्सुआन और उनके भाई बहन भी थे। दूसरी तरफ एक भोला भाला दिखने वाला छोटा और मोटा बूढ़ा आदमी था। उसके बाल पूरी तरह से सफेद थे, लेकिन उसका चेहरा सुर्ख था। वह बूढ़ा था, लेकिन वह स्वस्थ था। यह बाई कुलपति था। भले ही वह बूढ़ा हो गया था, लेकिन उसकी ताकत कम नहीं हुई थी। बयान टाउन के भीतर उनकी खेती सबसे ज्यादा थी। उसके नीचे 2 अधेड़ उम्र के आदमी थे। एक बाई झांसियोंग था, जो बाई परिवार का तीसरा बेटा था। दूसरा चौथा बेटा बाई झानफेंग था। वे फैमिली मीटिंग में उपस्थित हुए थे। बाई शिडोंग, जिसे लॉन्ग चेन ने आघात पहुंचाया था, बाई झानफेंग का बेटा था। दूसरी मेज युवा पीढ़ियों के लिए थी। यांग परिवार की ओर से यांग वू, यांग लिंगयू और यांग लिंगकिंग थे। बाई परिवार में बाई शिजी, बाई जिक्सिंग और बाई शिडोंग थे। एक और आदमी था जो अपनी ठंडी अभिव्यक्ति के बावजूद सुंदर था। लॉन्ग चेन ने उससे खतरे का संकेत महसूस किया। लॉन्ग चेन ने माना कि वह कुख्यात बाई शिचेन था, जो बयान टाउन की युवा पीढ़ी का सबसे मजबूत था। दोनों परिवारों के सबसे मजबूत लोग मौजूद थे। भोज शुरू हो चुका था। बाई और यान दोनों कुलपति खुशी से हंस रहे थे। जब लॉन्ग चेन ने जगह में प्रवेश किया तो उनकी मुस्कान जम गई। कई निगाहें उस पर पड़ी। बाई कुलपति बेफिक्र थे, लेकिन अन्य नहीं थे। बाई झांसियोंग और बाई झानफेंग दोनों के चेहरे उदास हो गए, जबकि यान युनटियन और यान जुएकिंग के भाव और भी बदतर थे। यान किंगक्सुआन की मुस्कान उसके पिता की तरह ही फीकी थी। बाई परिवार की युवा पीढ़ी लॉन्ग चेन की हिम्मत से नफरत करती थी, खासकर बाई शिजी। उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था कि वे लॉन्ग चेन में छेद जला देंगे। हालांकि बाई जिक्सिंग और बाई शिडोंग दोनों लॉन्ग चेन से थोड़ा डरते थे। यह बाई शिचेन की पहली बार लॉन्ग चेन से मुलाकात भी थी। भले ही उसकी निगाहें शांत थीं, लेकिन वह तलवार की तरह तेज थी। लॉन्ग चेन एक अजीब समय पर पहुंचे थे, जिसके परिणामस्वरूप असहज माहौल था। यांग कुलपति ने पहले प्रतिक्रिया व्यक्त की और खुशी से हंसे। चेनर, तुम वापस आ गए हो। अब हर कोई यहाँ है। चेनर, जाओ और उस मेज पर बैठो। दूसरी मेज पर लगभग सभी ने लॉन्ग चेन को देखा। डोज चाचास थॉट्स। यांग लिंगकिंग ने उसे लहराने के बाद लॉन्ग चेन उसके बगल में बैठ गया। यांग कुलपति की मेज जश्न मनाती रही, लेकिन मेज के उत्सव स्थायी रूप से बाधित हो गए थे। पूरी मेज एक दूसरे को देख रही थी। किसी ने अपनी चॉपस्टिक नहीं उठाई। दूसरी मेज ने उनकी स्थिति देखी, लेकिन न करने का नाटक किया और शराब पीना जारी रखा। लॉन्ग चेन को इस तरह की अजीब स्थितियों से नफरत थी। वह यहाँ के बजाय जेड पैलेस वेश्यालय में लड़कियों के साथ पीना पसंद करेगा। थोड़ी देर बाद वह खड़ा हुआ और कहा, मैंने पर्याप्त खा लिया है। मेरे जाने का समय हो गया है। दोनों पक्षों के माता पिता मौजूद होने के कारण बाई शिजी और अन्य लोग उसके साथ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए वे भी उसके जाने का इंतजार नहीं कर सकते थे। वे सभी उसे इस तरह के अशिष्ट व्यवहार का प्रदर्शन करते हुए देखकर खुश थे। जैसा कि अपेक्षित था, यांग कुलपति ने उसे देखा और कहा, चेनर, अभी तक मत जाओ, इधर आओ। लॉन्ग चेन पर चला गया, अनिश्चित क्या बूढ़े आदमी के इरादों थे। सभी ने अपने कटोरे और चॉपस्टिक नीचे रख दिए, क्योंकि बाई कुलपति ने मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। यांग कुलपति ने लॉन्ग चेन के कंधे को थपथपाया। मैंने सुना है कि जिक्सिंग और शिडोंग के साथ आपकी बहस हुई थी। लॉन्ग चेन ने हल्के से कहा, मैं हिम्मत नहीं करूंगा। बाई कुलपति मुस्कुराया। मेरे भाई, वे युवा और भावुक हैं। तर्क बहुत सामान्य है। यह तब तक ठीक है जब तक कि किसी को गंभीर चोट न पहुंचे या कोई जान खतरे में न हो। क्या हम भी बड़े होकर ऐसे ही नहीं थे? शिडोंग, जिक्सिंग, यहाँ आओ तुम दोनों। जब बाई के मुखिया ने उन्हें बुलाया तो दोनों किशोर डरते हुए पास पहुंचे। वे लॉन्ग चेन के सामने खड़े थे, उसे सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। बाई परिवार के 2 युवक अपने छोटे रिश्तेदारों को कायरों की तरह व्यवहार करते देख अपनी त्योरियां चढ़ाए बिना नहीं रह सके। बाई के पितामह अधिक क्षमाशील थे। मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, घबराओ मत बच्चों, तर्क बहुत सामान्य है। मुझे भाई यांग के बारे में केवल इसलिए पता चला क्योंकि हम लड़े थे। आइए हम एक दूसरे से माफी मांगें और आप भविष्य में बहुत अच्छे दोस्त होंगे। यांग कुलपति भी मुस्कुराया। ठीक है, चेनर ने कुछ चोटें लगाई हैं, इसलिए उसे माफी मांगनी चाहिए और हम इस बारे में भूल जाएंगे। बाई और यांग दोनों परिवार भाइयों के रूप में करीब हैं, हमें एक दूसरे को थोड़ा और आसानी से माफ कर देना चाहिए, है ना? यांग कुलपति लॉन्ग चेन से बात कर रहे थे। यांग कुलपति ने लॉन्ग चेन को ड्रैगन सील दिया था, जिससे उन्हें अत्यधिक लाभ मिला। लॉन्ग चेन भी कृतज्ञ नहीं था। चूंकि दानव शिकार टूर्नामेंट जल्द ही आ रहा था, इसलिए वह बाई शिजी को मारने के लिए दृढ़ था, इसलिए वह इस समय परेशानी पैदा नहीं करना चाहता था। वह 2 बूढ़ों की तरह मुस्कुराया और कहा, दादाजी सही हैं। एक आदमी इतनी गणना कैसे कर सकता है? आओ भाई शिडोंग। इससे पहले कि शिडोंग होश में आता, लॉन्ग चेन ने शिडोंग को जोर से गले लगा लिया और उसकी पीठ थपथपाई। मैंने चमकदार सुंदर मिस बाई को चोट पहुंचाई और मुझे इसके बारे में बहुत बुरा लगा। यह फूल आपके लिए है, जो हुआ उसके लिए यह माफी है।
लॉन्ग चेन ने उसे 1 सेकंड के लिए टटोला और नोट किया कि वह वेश्यालय में लड़कियों की तुलना में बेहतर महसूस करती है। उसने जाने दिया, फिर एक जंगली गुलदाउदी को बाहर निकाला जिसे उसने उस सुबह वापस रास्ते में बोरियत से बाहर निकाला था। उसने उसे बाई झिकसिंग की हथेली में भर दिया। बाई झिकसिंग की पीठ बड़ों की ओर थी, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा था कि लॉन्ग चेन ने उसे केवल हल्का गले लगाया था। फिर भी बाई परिवार के युवाओं के लिए चीजें बहुत अलग थीं। सभी ने टटोलते हुए बहुत स्पष्ट रूप से देखा। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। लॉन्ग चेन जितना उन्होंने कभी सोचा था उससे कहीं ज्यादा बोल्ड था। उन्होंने बाई शिजी और बाई शिचेन की आंखों में हत्या का इरादा देखा। लॉन्ग चेन ने महसूस किया कि वे उसे एक लक्ष्य के रूप में बंद कर रहे हैं। फिर भी वह बेपरवाह था। उसने अपना गाल घुमाया और उन्हें अवमानना के साथ देखा, यहां तक कि यांग लिंगकिंग की शर्मिंदा निगाहों से भी मुलाकात की। उसने जल्दी से अपनी गर्दन अंदर खींच ली। बाई झिकसिंग ने अपने हाथ में फूल के साथ लॉन्ग चेन को देखा। उसने कभी नहीं सोचा था कि लॉन्ग चेन इतना बोल्ड होगा और चीखना भी भूल गया था। लॉन्ग चेन जल्दी से दो कुलपतियों की ओर मुड़ा और कहा, मुझे मामलों में भाग लेना है, इसलिए मुझे खुद को माफ करना होगा। बाई कुलपति ने एक छोटी सी मुस्कान दी। मम, तो आगे बढ़ो। ग्रैंड मार्शल मंडप के भीतर सभी अलग अलग टकटकी को अनदेखा करते हुए लॉन्ग चेन दरवाजे से निकल गया। बाई शिजी और बाई शिचेन ने एक नजर का आदान प्रदान किया, फिर मुस्कुराए क्योंकि उन्होंने उसे जाते हुए देखा। आप यहाँ मौत की तलाश कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए हमें दोष न दें। जब वह पवेलियन से बाहर निकले तो लॉन्ग चेन हंसने ही वाले थे कि उन्हें अपने कान में तेज दर्द महसूस हुआ। यह इतना दर्दनाक था कि उसके चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं। उसने लिंगशी को ठंड से डांटते हुए सुना, तुम, यह अच्छा लगा होगा, है ना? लॉन्ग चेन की खुद की खुशी गायब हो गई और उसने जल्दी से उसे दिलासा दिया, डार्लिंग लिंगशी, मैंने बाई शिजी को गुस्सा दिलाने के लिए ही ऐसा किया, बस। क्या आपको लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ? मैं अब तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। लॉन्ग चेन पसीना बहा रहा था और खुद को समझाने ही वाला था कि उसने यांग लिंगकिंग को उसे पकड़ते देखा। उसने उसकी गंभीर अभिव्यक्ति देखी और वह जानता था कि कुछ बुरा होने वाला है। फिर भी यांग लिंगकिंग ने पहली बात यह कही थी, मैंने छठे ड्रैकोनिक चरण को प्राप्त कर लिया है। लड़की की आभा पहले की तुलना में बहुत मोटी थी। वह यांग लिंग्यू के लगभग बराबर थी। वह लॉन्ग चेन के साथ एक मजबूत कर्म संबंध है लग रहा था। न केवल वे एक ही दिन पैदा हुए थे, बल्कि उन्होंने लगभग उसी समय छठे ड्रैकोनिक चरण को भी प्राप्त किया था। अब जब वह छठे ड्रैकोनिक स्टेज पर थी तो डेमन हंटिंग टूर्नामेंट में उसके खतरे में होने की संभावना कम थी। ईमानदार होने के लिए वह यांग परिवार में एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसकी लॉन्ग चेन को परवाह थी। उसकी उपलब्धि ने लॉन्ग चेन को अपने दम पर बाहर निकलने के लिए कम चिंतित कर दिया। यह बहुत अच्छा है। आपके साथ कुछ और राक्षसी जानवरों को मारने के लिए हम बाई परिवार को भी पार करने में सक्षम हो सकते हैं। यांग लिंगकिंग ने उसे निराशा से देखा। आप अभी भी हंस क्यों रहे हैं? समझ में नहीं आ रहा है क्या? हालांकि आप सभी ने अभी दावत में हाथ मिलाया था, लेकिन बाई शिजी और बाई शिडोंग आपको कभी भी आसानी से जाने नहीं देंगे। मुझे पता है कि आप हाल ही में सुधार कर रहे हैं, लेकिन आप अभी भी उनके लिए कोई मुकाबला नहीं कर रहे हैं। यांग लिंगकिंग ने तत्काल बात की। जब लॉन्ग चेन ने देखा कि वह वास्तव में उसकी भलाई के लिए चिंतित थी, तो वह उसे चिंता करने के लिए सहन नहीं कर सका और कहा, मैं वास्तव में बहुत मजबूत हो गया हूँ। हालांकि मैं यह नहीं कह सकता कि मैं उन्हें हरा सकता हूँ। मुझे निश्चित रूप से भागने में कोई समस्या नहीं है। मुझे उनसे सीधे लड़ने की भी जरूरत नहीं है। आपका भाई चेन एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास अपनी आस्तीन पर कई तरकीबें हैं। यह कैसे संभव है कि मैं उनके हाथों मर जाऊंगा? यांग लिंगकिंग सहमत नहीं थे। वह जानती थी कि सातवें ड्रैकोनिक स्टेज पर कोई कितना शक्तिशाली था। वे निश्चित रूप से छठे ड्रैकोनिक स्टेज पर किसी को आसानी से हरा सकते थे, बहुत कम लॉन्ग चेन जो पांचवें ड्रैकोनिक स्टेज पर थे। वह बोलने ही वाली थी कि लॉन्ग चेन की निगाहें ठंडी पड़ गईं। उसने उसके कंधे को थपथपाया और कहा, घर जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। यांग लिंगकिंग ने मुड़कर देखा कि यांग जुएकिंग उसके पीछे खड़ी है। लॉन्ग चेन और यांग जुएकिंग के बीच अजीब रिश्ते को जानने के बाद उसने खुद को शामिल करने की हिम्मत नहीं की। उसे सावधान रहने के लिए फुसफुसाते हुए वह चली गई। लॉन्ग चेन का अच्छा मूड उसे देखते ही जलन में बदल गया। यांग जुएकिंग कुछ कदम आगे बढ़ा, फिर थोड़ी देर तक उसे देखता रहा। उसकी अभिव्यक्ति पहले की तरह पत्थर की ठंडी नहीं थी, हालांकि अभी भी भावहीन थी। क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता ने आज बाई परिवार के साथ दावत क्यों आयोजित की? ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों पक्ष पहले से ही शादी की तैयारी कर रहे हैं। अब से 3 दिन बाद तुम सब उजाड़ पहाड़ों में प्रवेश करोगे और मैं बाई परिवार में विवाह करूंगा। लॉन्ग चेन ने लंबे समय से अनुमान लगाया था, इसलिए उसने एक शब्द के बिना उसे देखा। रुको, जब तक मैं बाई शिजी को मारता हूँ और खबर बाहर नहीं निकल जाती, फिर तुम शादी कैसे करोगे? जब उसने देखा कि लॉन्ग चेन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो यांग जुएकिंग को परेशान नहीं किया जा सका। उसने जारी रखा, दानव शिकार टूर्नामेंट के बाद लिंगवो परिवार के सदस्यों को आपके द्वारा पुनः प्राप्त राक्षसी कोर दें, फिर बयान टाउन छोड़ दें। मैंने सुना है कि आपको ड्रैगन सील के अलावा 500 स्पिरिट जेड मिले हैं। यांग परिवार ने आपके साथ उदारता से व्यवहार किया है। मुझे आशा है कि आप अपने स्वागत से अधिक नहीं रहेंगे। यांग परिवार अभी भी ड्रैगन सील को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का इरादा रखता है। इसे अभी मुझे दे दो और तुम्हारे जाने के बाद मैं इसे अपने पिता को लौटा दूंगा। यांग जुएकिंग का स्वर ऐसा लग रहा था जैसे उसने यांग परिवार के हिस्से के रूप में लॉन्ग चेन के बारे में कभी नहीं सोचा था। शुक्र है लॉन्ग चेन को कभी ऐसा नहीं लगा कि वह वैसे भी परिवार से संबंधित है। क्योंकि उसने पहले ही ड्रैगन सील के सभी रहस्यों को खोद लिया था, इसलिए यह उसके लिए बेकार था। इस प्रकार उसने इसे बाहर निकाला और उसके हाथों में फेंक दिया। मुझे जो लेना था मैंने ले लिया है। क्या आपको लगता है कि मैं इस तरह की जगह पर रहना चाहता हूँ? मुझे अभी भी अपने कीमती जोशी के लिए आध्यात्मिक चिकित्सा की तलाश करने की आवश्यकता है। जब तक मैं बाई शिजी को मार नहीं देता तब तक रुको, मैं आपकी प्रतिक्रिया का बहुत इंतजार कर रहा हूँ। हालांकि आप में से कोई भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा, भले ही आप मुझे मारना चाहें। लॉन्ग चेन मुड़ा और एक शब्द के बिना छोड़ दिया। यांग जुएकिंग को उम्मीद नहीं थी कि लॉन्ग चेन बिना किसी उपद्रव के इसे सौंप देंगे। उसने ड्रैगन सील को देखा, फिर अभिमानी तरीके से वह चला गया और उपहास से मुस्कुराया। क्या बचकानी बव्वा है, इतनी आसानी से ट्रिगर हो रही है। ड्रैगन सील की 2 मुख्य तकनीकों को कुछ ही दिनों में महारत हासिल नहीं की जा सकती है। उसकी निगाहें काली पड़ गईं। उन्होंने कहा, शिक्सुन को चोट पहुंचाने के बाद शिजी और अन्य खिलाड़ी टूर्नामेंट के दौरान निश्चित तौर पर अपना बदला लेंगे। वह केवल 5वें ड्रैकोनिक चरण में है। वह एक मध्यवर्ती बॉडी टैंपरिंग तकनीक पर भरोसा करते हुए उनके लिए एक मैच नहीं होगा।
यद्यपि उसमें महत्वाकांक्षा का अभाव है, फिर भी वह मेरी देह से बना है। ठीक है, मैं आपको शिजी से दया की भीख मांगने में मदद करूंगा। मुझे आशा है कि आप इस बार कृतज्ञ नहीं होंगे। एक लंबे दालान में मुड़ते हुए लिंगशी ने यांग जुएकिंग के शब्दों को लॉन्ग चेन को दोहराया, जो केवल मुस्कुराया। अरे क्या आपको वास्तव में परवाह नहीं है कि आपकी माँ आपको इतना कम आंकती है? लांग चेन ने सपाट उत्तर दिया, अगर मैं परवाह करता हूं तो मुझे केवल बुरा लगेगा, तो मैं बिना किसी बात के क्यों पीड़ित रहूंगा? वह सोचती है कि मैं उनके लिए कोई मुकाबला नहीं कर रहा हूं। गुस्से में उड़ना मूर्खतापूर्ण विकल्प है। मुझे जो करना चाहिए वह बाई शिजी को पूरी तरह से हराना है। ठीक है, तो मैं आपको इसके बारे में परेशान नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बहुत रोता। लांग चेन यांग निवास के आंगन को देखने के लिए बदल गया। वह सालों से यहाँ रह रहा था, एक विदेशी अभी तक परिचित जगह। यह उसका घर होना चाहिए था, लेकिन वह यहाँ कभी सुरक्षित महसूस नहीं करता था। उनके करीबी लोग उन्हें सुरक्षित महसूस नहीं करा पा रहे थे। डोज चाचास थॉट्स। दानव शिकार टूर्नामेंट और शादी का दिन आ गया। टूर्नामेंट में भाग लेने वाले युवा घबराए हुए थे, जबकि बाकी सभी लोग भव्य उत्सव की प्रत्याशा में मुस्कुरा रहे थे। यांग कुलपति ने अपनी बेटी को एक खुशहाल शादी में देखने के लिए लंबे समय तक इंतजार किया था। वह शादी के लिए अग्रणी हर दिन लगातार मुस्कुरा रहा था। उस सुबह लॉन्ग चेन ने यान लिंगकिंग, यान लिंगयू और यान किंगक सुआन का पीछा करते हुए उजाड़ पहाड़ों की ओर जाने वाले शहर के फाटकों तक पहुंचाया। यांग परिवार के अन्य वंशजों के लिए वे बहुत कमजोर थे और उजाड़ पहाड़ों में खुद का बचाव करना मुश्किल होगा। वे बोझ भी बन सकते थे, इसलिए दोनों परिवार उन्हें जाने नहीं देने के लिए सहमत हुए। संयोग से प्रत्येक परिवार 4 लोगों को भेज रहा था। यांग परिवार एक टीम के रूप में थोड़ा कमजोर था, लेकिन राक्षसी जानवरों का शिकार करना भी भाग्य पर निर्भर था, इसलिए यह भविष्यवाणी करना मुश्किल था कि कौन जीतेगा। हालांकि यांग और बाई दोनों कुलपति अन्य शहरों के शासकों की तरह एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण नहीं थे। यह टूर्नामेंट शादी समारोह के लिए सिर्फ एक छोटी सी रुकावट थी। वे पूरी तरह से शादी की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और उन्होंने छोटे लोगों को अगले 20 वर्षों तक बयान टाउन पर शासन करने के अधिकार के लिए लड़ने दिया। रास्ते में यान लिंगयू और यान वू एक साथ चले, जबकि लॉन्ग चेन और यान लिंगकिंग उनके पीछे चले गए। अरे क्या आप सुनिश्चित हैं कि आप अपनी रक्षा कर सकते हैं? यान लिंगकिंग ने चिंतित होकर पूछा। वे बाई परिवार के कुछ ही जोकर हैं, वे मेरे लिए कोई मुकाबला नहीं कर रहे हैं। लांग चेन रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। यांग लिंगकिंग असहाय होकर बोला, ठीक है, मैं बहस नहीं करने जा रहा हूं। यदि आप बाद में खतरे में हैं तो बस चिल्लाएं, और अगर मैं आपको सुनता हूं तो मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। लांग चेन सिर हिलाया। वह वास्तव में इस छोटी बहन को पसंद करता था। अगर वे रक्त से संबंधित नहीं थे तो वह उसे पहले ही डेट कर चुका होता। जब यांग वू और यान लिंगयू ने लोंग चेन की अभिमानी घोषणाओं को सुना तो वे दोनों मुड़े और लॉन्ग चेन को मजाक उड़ाते हुए देखा। उन्होंने जल्दी से अपना सिर पीछे कर लिया और यान लिंगयू ने अपने भाई से फुसफुसाया, बड़े भाई, याद रखें कि आपने मुझसे क्या वादा किया था। यांग वू ने सिर हिलाया। अगर बाई परिवार ने कुछ नहीं किया तो मैं उसे सबक सिखाऊंगा। उन दोनों ने बहुत धीरे से फुसफुसाया ताकि लॉन्ग चेन और यान लिंगकिंग ने उन्हें नहीं सुना। वे काफी जल्दी अपने गंतव्य पर पहुंचे, लेकिन लॉन्ग चेन ने महसूस किया कि बाई परिवार के लोग पहले ही आ चुके थे। उनका नेतृत्व बाई परिवार का चौथा बेटा बाई झानफेंग था। अन्य 4 वही लोग थे जो दावत के दौरान लॉन्ग चेन से मिले थे। जब उन्होंने लॉन्ग चेन को देखा तो बाई शिजी ने ठंडक से ठिठक कर उस पर उंगली निकाली। लॉन्ग चेन जानता था कि वह एबिसल हेवन फिंगर्स की बात कर रहा है। हालांकि लॉन्ग चेन ने उनका सबसे स्पष्ट अपमान नहीं देखा। उन्होंने बाई शिजी को देखने के लिए केवल एक पल लिया, इससे पहले कि वह सबसे आगे खड़े व्यक्ति की ओर मुड़े। युआनलिंग शहर के लिंगवू परिवार से दानव शिकार टूर्नामेंट के पर्यवेक्षक। इस व्यक्ति ने एक काला लबादा पहना हुआ था, उनका चेहरा हुड से ढका हुआ था। लांग चेन बेहोश आभा है कि इस व्यक्ति से रेडिएटेड पर एक उंगली नहीं रख सका। यह व्यक्ति आप लोगों के लिए बहुत शक्तिशाली है, लिंगशी ने कहा। कितना शक्तिशाली? तुम जैसे गांव के लड़के को समझाना मुश्किल है। मैं बस इतना कह सकता हूं कि वह आपके दादा को एक स्ट्राइक में हरा सकते हैं। लिंगशी की आकस्मिक टिप्पणी ने उसके सभी रोंगटे खड़े कर दिए। शायद अपने दादा को एक स्ट्राइक में हराना लिंगशी के लिए एक बहुत ही सामान्य बात थी, लेकिन लॉन्ग चेन की दुनिया में यांग कुलपति परम गुरु थे। यह सुनना कितना भयानक था कि कोई अपने दादा को एक झटके में हरा सकता है। उसकी आंखें उस व्यक्ति पर टिकी थीं, जो लॉन्ग चेन को देखने के लिए भी मुड़ा। वह व्यक्ति थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहा था, हालांकि उसने लॉन्ग चेन पर और ध्यान नहीं दिया। यांग किंगजुआन ने उस व्यक्ति को सलाम किया और कहा, लॉर्ड वुल्फ, यांग परिवार के सभी युवा आ गए हैं। ठीक है, तो हम उजाड़ पहाड़ों के लिए रवाना होंगे। आप दोनों वापस आ सकते हैं। लिंगवू परिवार इस टूर्नामेंट के लिए निष्पक्ष परिणाम की गारंटी देगा। यांग किंगक सुआन और बाई झानफेंग दोनों ने बिना एक शब्द कहे आज्ञा का पालन किया। लिंगशी के शब्दों को सच होना था। लांग चेन ने उस व्यक्ति की आवाज से महसूस किया कि वह बहुत छोटा था, शायद लगभग उसी उम्र के रूप में वे थे। आपको पता होना चाहिए कि हमेशा आपसे बेहतर कोई होता है। बयांग शहर के विलक्षण बड़े शहरों में कुछ भी नहीं है। लिंगशी के शब्दों ने लॉन्ग चेन को अपनी कमियों से अवगत कराया और अपने क्षितिज का विस्तार किया। लांग चेन के मन में उन सभी के लिए बहुत सम्मान था जो अपनी उम्र में इतनी महान साधना प्राप्त कर सकते थे। जब यांग किंगक सुआन और बाई झानफेंग चले गए तो लॉर्ड वुल्फ बिना एक शब्द कहे उजाड़ पहाड़ों की ओर बढ़ गए। बाई और यांग परिवारों के जूनियर्स ने एक दूसरे को देखा, फिर उसके पीछे जल्दबाजी की। यांग वू और यांग लिंगयू जल्दी से बाई परिवार के सदस्यों के साथ चले गए। जब यांग लिंगकिंग ने लॉन्ग चेन को पीछे अकेला देखा तो उसने आंतरिक रूप से संघर्ष किया, फिर उसके साथ रहने का फैसला किया। यांग लिंगयू बाई शिजी के साथ खुशी से खिलखिला रही थी और बातचीत कर रही थी जब तक कि उसने यांग लिंगकिंग को लॉन्ग चेन के साथ चलते नहीं देखा। उसकी शर्मिंदगी गुस्से में बदल गई और उसने कहा, लिंगकिंग भाई, बाई शिचेन आपको बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं। उसके बगल में बाई शिचेन, जिसकी खेती बाई शिजी से अधिक थी, यांग लिंगकिंग पर गर्मजोशी से मुस्कुराई। वह सुबह के सूरज के नीचे मुस्कुराते हुए एक देवता की तरह लग रहा था, और यहाँ तक कि यांग लिंगयू के दिल ने भी एक धड़कन छोड़ दी। लेकिन यांग लिंगकिंग आश्वस्त नहीं हुए और उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, बहन लिंगयू, मुझे भाई चेन के साथ कुछ चर्चा करनी है। यांग लिंगयू का मूड खट्टा हो गया क्योंकि वह 2 युवा बाई पुरुषों के सामने शर्मिंदा थी। जब लोंग चेन ने यांग लिंगयू के चेहरे को पथरीला होते देखा तो उसने अचानक कहा, लिंगकिंग, इससे पहले कि वे तय करें कि आपको उनका अनुसरण नहीं करने दिया जाए,
वह अकेले काम पर जा रहा था। उजाड़ पर्वत अनगिनत खतरों से भरे हुए थे। यह बुरी खबर होगी अगर यांगवू और यांग लिंग्यू ने उसे छोड़ दिया। यांग लिंगकिंग का भी यही विचार था और उन्होंने आगे बढ़ने से पहले लॉन्ग चेन को क्षमा प्रार्थी रूप दिया। यांग लिंग्यू अंत में मुस्कुराया और उसे 2 बाई पुरुषों से मिलवाया। यांग लिंगकिंग यांग लिंग्यू की तुलना में अधिक आकर्षक था, इसलिए आमतौर पर चुप बाई शिचेन ने अपने शानदार 20 से अधिक वर्षों के जीवन की कहानियां बताना शुरू कर दिया। आपको लगता है कि आप मेरी बहन के साथ इश्कबाज कर सकते हैं? मैं तुम्हें बाद में बधिया करने जा रहा हूँ, लांग चेन दुर्भावनापूर्ण सोचा। वे बहुत जल्दी उजाड़ पहाड़ों पर पहुंचे। लॉर्ड वुल्फ ने मुड़कर कहा, आपको सूर्यास्त से पहले यहाँ वापस आना चाहिए और निरीक्षण के लिए अपने राक्षसी कोर मुझे देना चाहिए। उसकी आवाज कठोर और ठंडी हो गई। मैं लिंगो परिवार का सदस्य हूँ, इसलिए कोई चाल चलने की कोशिश न करें। मैं आपकी हर हरकत पर नजर रखूंगा, इसलिए केवल उन राक्षसी जानवरों की गिनती होगी जिन्हें आप व्यक्तिगत रूप से मारते हैं। अवैध तरीकों से प्राप्त होने वाले हर राक्षसी कोर के लिए मैं आप में से एक को मार दूंगा। यह पता लगाने की कोशिश में समय बर्बाद मत करो कि मैं आपको कैसे देख रहा हूँ। यदि आप एक खामी की तलाश करना चाहते हैं तो मेरे मेहमान बने, लेकिन अगर आप मर जाते हैं तो मुझे दोष न दें। इसके अलावा आपको एक दूसरे से राक्षसी कोर छीनने की अनुमति है और लिंगो परिवार द्वारा एक दूसरे को मारने की अनुमति है। लॉर्ड वुल्फ की आवाज में एक अजीब जादुई शक्ति थी, यहाँ तक कि वहाँ की सबसे शक्तिशाली काश्तकार बाई शिचेन के चेहरे पर ठंडे पसीने के मोती थे। टूर्नामेंट से पहले उनके अपने परिवार के बुजुर्गों ने उन्हें पहले ही इन्हीं नियमों के बारे में जानकारी दे दी थी। उन्हें लिंगो परिवार की शक्ति का अंदाजा था और स्वाभाविक रूप से उन्होंने कोई चाल चलने की हिम्मत नहीं की। पहले किसी ने टूर्नामेंट क्षेत्र में राक्षसी कोर को दफनाने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में उनके द्वारा दफन किए गए प्रत्येक कोर के लिए एक व्यक्ति मारा गया। उन्होंने कहा, अगर कोई आपत्ति नहीं है तो टूर्नामेंट अब शुरू होता है। अपने समय का बुद्धिमानी से उपयोग करें। लांग चेन समझ गया कि लॉर्ड वुल्फ की देखरेख में राक्षसी कोर प्राप्त करने के केवल 2 तरीके थे। सबसे पहले एक राक्षसी जानवर को मार डालो, दूसरा दूसरी टीम से एक कोर छीनना। बाई शिजी और बाकी लोगों ने लॉन्ग चेन को ठंड से देखा, फिर पहले उजाड़ पहाड़ों में प्रवेश किया। यांगवू और उनकी टीम ने तेजी से पीछा किया। हालांकि यांग लिंगकिंग लॉन्ग चेन के बारे में चिंतित था, उसने उसे कुछ और अनुस्मारक दिए और उनके साथ छोड़ दिया। 8 घंटे मेरे लिए बाई शिजी को मारने और उनके राक्षसी कोर को लेने के लिए पर्याप्त समय है। इस विचार के साथ लॉन्ग चेन उजाड़ पहाड़ों में प्रवेश करने वाला था जब लॉर्ड वुल्फ उसके सामने खड़ा था और सिर से पैर तक लॉन्ग चेन को देखता था। यह 1 महीना नहीं हुआ है और आप पहले से ही 4 ड्रैकोनिक चरणों को पार कर चुके हैं, यहाँ तक कि पूर्ण नक्षत्र निकाय भी प्राप्त कर रहे हैं। लॉन्ग चेन जम गया। यह रहस्यमय लॉर्ड वुल्फ उसे इतनी अच्छी तरह से कैसे जानता था कि वह अपने नक्षत्र शरीर के बारे में भी जानता था। लॉन्ग चेन पूछने ही वाला था कि लॉर्ड वुल्फ ने कहा, मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करूंगा, जाओ। मैं देख रहा हूं कि बाई परिवार आपको मारने का इरादा रखता है, इसलिए सावधान रहें। सनसनाहट। लॉर्ड वुल्फ एक फ्लैश में गायब हो गया, ठीक लॉन्ग चेन की आंखों के सामने। वह यह भी जानता है कि मैंने नक्षत्र निकाय को पूरा कर लिया है और मेरे बारे में चिंतित है। उनकी आवाज और कद दोनों इतने परिचित हैं। यह व्यक्ति। लॉन्ग चेन ने अचानक उस युवक को याद किया जिसने उसे नक्षत्र शरीर दिया था और लगभग जोर से हांफने लगा। वह निश्चित था कि लॉर्ड वुल्फ वह आदमी था जो ज्यादातर लड़कियों की तुलना में सुंदर था। वह आदमी भी लॉन्ग चेन को यकीन नहीं था कि वह एक आदमी था। उस समय मुझे लगा कि उसकी एक शक्तिशाली पृष्ठभूमि रही होगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह लिंगो परिवार से होगा। कोई आश्चर्य नहीं कि वह बयान टाउन में था। वह जगह जानने और दोनों परिवारों की ताकत की जांच करने के लिए यहाँ आया होगा। बहरहाल उन्होंने मुझे जो नक्षत्र शरीर दिया उसने मेरी बहुत मदद की है और वह मुझे अभी चेतावनी देने के लिए अपने रास्ते से हट गए हैं। ऐसा लगता है कि मैं लोगों से मिलने में भाग्यशाली रहा हूँ, लॉन्ग चेन ने सोचा। खुद से खुश था क्योंकि वह उजाड़ पहाड़ों में जल्दी से धराशायी हो गया और छिप गया। जो कोई भी मुझ पर दया दिखाता है मैं एहसान 100 बार वापस कर दूंगा। लिंगशी, लिंगकिंग और लॉर्ड वुल्फ मेरे लिए बिना शर्त दयालु रहे हैं। मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। अब जब वह मजबूत था तो लॉन्ग चेन तेज गति से यात्रा कर सकता था। लिंगशी के यहाँ होने के साथ मेरे लिए बाई शिजी को ढूंढना आसान होने जा रहा है, क्योंकि वह मुझे ढूंढ सकता है। जो भी हो, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक कि वे जानवरों से लड़ने से थक न जाएं और घायल न हो जाएं। मैं उसे मारने से पहले उजाड़ पहाड़ों के चारों ओर टहलूंगा। लिंगशी की शक्तिशाली इंद्रियों के साथ लॉन्ग चेन आसानी से किसी भी राक्षसी जानवरों से बच सकता था जो उसके लिए बहुत शक्तिशाली थे। जैसे जैसे वह जंगल में गहरा और गहरा ट्रेक करता गया, पेड़ ऊंचे होते गए और उसके चारों ओर की ठंडक भारी होती गई। हम उजाड़ पहाड़ों के गहरे हिस्सों के करीब हैं, उजाड़ जानवरों के भी। पिछली बार जब मैं उजाड़ बीस्टलैंड्स से बाहर निकला था तो मैंने दूसरी दिशा ली थी, इसलिए मैंने उजाड़ पहाड़ों को पार नहीं किया। But this airy energy is thickening. I think we are very near the desolate beastlands. Lingshi suddenly said, "Hey, I think I sense a human aura in front. In a very hidden cave." Long Chain froze. Lord Wolf. No, this guy's at the 9th draconic stage. There's also a weird fragrance coming from that direction. I know, he must be guarding an unripe herb. काश्तकार थे बाई कुलपति और यांग कुलपति। यही वजह थी कि लॉन्ग चेन एक और 9वें ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर को देखकर आश्चर्यचकित थे। जोशी, कच्ची आध्यात्मिक जड़ी बूटी के बारे में क्या? यह क्या है? सभी आध्यात्मिक जड़ी बूटियों को बढ़ने के लिए एक निश्चित समय की आवश्यकता होती है। उन्हें कभी काटा जा सकता है जब वे पक जाएं। यह विशेष रूप से उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के मामले में है। हम अभी भी बहुत दूर हैं। अगर हम करीब आते हैं तो मैं यह निर्धारित करने में सक्षम हो सकता हूँ कि यह किस प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटी है। बाई शिजी को मारना अभी भी जल्दबाजी होगी। इसके अलावा लॉन्ग चेन लालची था और कभी भी खजाने से नहीं चुकता था। फिर भी वह जानता था कि 9वीं ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर कितना मजबूत था, खासकर वे जो विशेषज्ञ सेनानी थे। वह अत्यंत सावधानी के साथ आगे बढ़ा। लॉन्ग चेन झाड़ी के चारों ओर घूमता था और कुछ पहाड़ियों पर चढ़ने के बाद वह जल्दी से एक घने जंगलों वाली घाटी में पहुंचा। घाटी कोहरे से भरी हुई थी और हवा बेहद नम थी। लॉन्ग चेन को आते ही घुटन महसूस हुई। रुको! उसने उसकी बात मानी और एक बड़े प्राचीन पेड़ के पीछे छिप गया जिसकी प्रजाति को वह नहीं जानता था। तभी लिंगशी ने सावधानी से अपनी इंद्रियों को घाटी की गहराई में फैला दिया। घाटी के अंत में एक बड़ी गुफा थी जो बहुत दूर थी। 9वें ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर और आध्यात्मिक जड़ी बूटी के अलावा कोई और अंदर नहीं था।
मुझे नहीं पता कि यह क्या है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह एक ब्लैक टियर आध्यात्मिक जड़ी बूटी है। ब्लैक टियर, यह येलो टियर से एक रैंक ऊपर है। बयान टाउन जैसी जगह के लिए एक ब्लैक टियर आध्यात्मिक जड़ी बूटी बेहद महंगी है। आप बयान टाउन की सभी संपत्तियों को बेचने पर भी एक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लिंगशी ने आराम से बात की, लेकिन लोंगचेन का दिल उथल पुथल में था। वह जानता था कि साधना के मामले में ड्रैकोनिक क्षेत्र के ऊपर एक और क्षेत्र था। लॉर्ड वुल्फ उसके ऊपर के दायरे में था। स्वाभाविक रूप से येलो टियर के ऊपर मजबूत जानवर थे, जैसे कि चंद्रमा भक्षण भेड़िया। कलाकृतियों, आध्यात्मिक जड़ी बूटियों और मार्शल तकनीकों के लिए भी मजबूत क्षेत्र थे। आमतौर पर काश्तकारों ने अपने दायरे के लिए उपयुक्त तकनीक में प्रशिक्षित किया और राक्षसी जानवरों के उचित स्तर से लड़े। लेकिन आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के लिए भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है। उनका दायरा जितना अधिक होगा उतना अच्छा होगा। एक ब्लैक टियर आध्यात्मिक जड़ी बूटी एक ड्रैकोनिक दायरे की खेती करने वाले को अत्यधिक लाभ प्रदान करेगी। आध्यात्मिक जड़ी बूटी बयान टाउन के दो सबसे बड़े परिवारों के भाग्य का फैसला करेगी। जिस परिवार ने आध्यात्मिक जड़ी बूटी प्राप्त की, वह दूसरे को धूल में छोड़ देगा। उसने लिंगशी के निर्देश का पालन किया और धीरे धीरे करीब आ गया। जब वे लगभग गुफा में थे, लांगचेन ने महसूस किया कि शक्तिशाली उपस्थिति उससे सिर्फ एक पत्थर की दूरी पर बैठी है। लांगचेन ने अपनी सांस रोक ली और हिलने की हिम्मत नहीं की। लिंगशी आश्चर्यचकित लग रही थी, क्योंकि वह मच्छर की भिनभिनाहट के रूप में धीरे से फुसफुसाती थी। यह सोचने के लिए कि यहाँ एक दुर्लभ उद्गम फल का पेड़ है और इसमें 3 फल भी हैं। फल की त्वचा अभी भी कच्ची दिखती है, फिर भी यह अपेक्षाकृत जल्दी परिपक्व होता है। मैं जो देख सकता हूँ उसके आधार पर 3 उद्गम फल 8 से 9 दिनों में पूरी तरह से पक जाएंगे। लोंगचेन जानता था कि इधर उधर इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि लिंगशी ने पहले ही आध्यात्मिक जड़ी बूटी की पहचान कर ली थी और उसे इसके पकने की अनुमानित तारीख दी थी। उसने एक गहरी सांस ली और जाने ही वाला था कि स्वर्गारोहण फलों की रखवाली करने वाला रहस्यमय व्यक्ति अचानक खड़ा हो गया। वह धीरे धीरे गुफा से बाहर निकला। ठंडे पसीने ने लोंगचेन को कवर किया। ऐसा नहीं था कि व्यक्ति को लांगचेन की उपस्थिति के बारे में पता था, लेकिन लांगचेन की बुरी किस्मत का मतलब था कि रहस्यमय व्यक्ति ने अपने पैरों को फैलाने और परिधि की जांच करने का फैसला किया था, जबकि लांगचेन वहां था। इस दर पर वह अपने 9वें ड्रैकोनिक स्टेज सेंस के साथ लोंगचेन के स्थान को इंगित करने में सक्षम होगा जिस क्षण वह करीब आया। अगर वह इस दूरी पर लोंगचेन की खोज करता तो वह बच नहीं पाएगा। लोंगचेन ने एक स्नैप निर्णय लिया। इससे पहले कि आदमी उसे खोज पाता, वह पूरी गति से घाटी के प्रवेश द्वार की ओर और झाड़ी में भाग गया। कौन है वहां? आदमी चौंका और उसने पीछा किया। 9वें ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर की गति कोई मजाक नहीं थी। लोंगचेन ने महसूस किया कि पीछे से एक तेज झोंका उसके पास आ रहा है, जिसने झाड़ियों को उखाड़ दिया और उन्हें विस्फोट कर दिया। मजबूत आभा धीरे धीरे लोंगचेन पर दबाया। लोंगचेन अपनी दिशा बदलता रहा, लेकिन वह फिर भी उस आदमी को हिलाने में नाकाम रहा। चूंकि वह उद्गम फल की रखवाली कर रहा है, इसलिए वह इसके करीब रहना चाहेगा। लोंगचेन का दिमाग पूरी गति से घूम रहा था। उसने तुरंत अपनी उंगलियां उसके मुंह में डाल दी और जोर से सीटी बजाई। उसने सही अनुमान लगाया था। सीटी सुनते ही वह आदमी सिकोड़ गया। उसने देखा कि लोंगचेन अभी भी कुछ दूरी पर था और उसका पीछा करना छोड़ दिया। उसने लोंगचेन को देखा और मुड़ गया। लोंगचेन एक ही समय में चारों ओर बदल गया था और रहस्यमय आदमी के चेहरे को देखा। वह यांग कुलपति के रूप में एक ही उम्र के आसपास एक बूढ़ा आदमी था। भले ही वह बूढ़ा था, उसका शरीर अभी भी मांसल था और उसकी आंखें अभी भी तेज थीं। लोंगचेन के त्वरित निर्णय ने लिंगशी को प्रभावित किया। तीव्र दबाव में रहते हुए बहुत से लोग ऐसा कुछ नहीं कर सके। लोंगचेन ने पूछने पर बाहर निकलने की ओर भागना जारी रखा। जोशी, स्वर्गारोहण फल का क्या कार्य है? यह कुछ ऐसा है जो आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा। उद्गम फल एक प्राथमिक स्तर की ब्लैक टियर आध्यात्मिक जड़ी बूटी है। 9वें ड्रैकोनिक चरण में पहुंचने के बाद आप इसे खाते हैं। इसके औषधीय गुण आपको अपने शरीर के सभी क्यूई को डेंटियन के अंदर स्थित मानव कोर में संघनित करने में मदद करेंगे। तब तक आप दिव्य कोर दायरे में होंगे। दिव्य कोर क्षेत्र? लोंगचेन के पास पहले साधना में कोई प्रतिभा नहीं थी और वह केवल अब सीख रहा था कि ड्रैकोनिक क्षेत्र के बाद एक क्षेत्र था जिसे दिव्य कोर क्षेत्र कहा जाता था। 9 ड्रैगन नसों के माध्यम से तोड़ने के बजाय मानव कोर को संघनित करना इस बात का प्रमाण था कि कोई दिव्य कोर दायरे में पहुंच गया था। लोंगचेन भ्रमित दिखाई दिया, इसलिए लिंगशी ने समझाते हुए आह भरी। दिव्य कोर क्षेत्र को 3 प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है: मानव कोर, सांसारिक कोर और स्वर्गीय कोर। प्रत्येक चरण को 3 स्तरों में विभाजित किया जाता है: प्रारंभिक, मध्य और देर से। आप पूरे दिव्य कोर दायरे को 9 अलग अलग चरणों में विभाजित कर सकते हैं। इसके अलावा लॉर्ड वुल्फ स्वर्गीय कोर क्षेत्र में एक कृषक है। लोंगचेन ने भूख से जानकारी को अवशोषित कर लिया। वह यह पता लगाने के लिए काफी चतुर था कि ड्रैकोनिक दायरे और डिवाइन कोर दायरे में प्रत्येक के 9 चरण थे। इसका मतलब यह था कि प्रारंभिक मानव कोर दायरे और स्वर्गीय कोर दायरे के बीच का अंतर पहले ड्रैकोनिक स्टेज और 9वें ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर के बीच के अंतर के समान था। यही कारण था कि लिंगशी ने उन्हें बताया था कि यांग पैट्रियार्क लॉर्ड वुल्फ के एक भी प्रहार को रोक नहीं सकता है। यह सोचने के लिए कि लॉर्ड वुल्फ इतनी कम उम्र में पहले से ही इतना मजबूत था। लोंगचेन समझ गया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे थे, हमेशा कोई बेहतर था। लेकिन लोंगचेन हतोत्साहित नहीं हुए। उनके पास उनके रहस्यमय पिता और रहस्यमय लिंगशी थे, जिन्होंने उनकी बहुत मदद की। ड्रैगन जेड लटकन और विरासत में मिला रक्तसार, जो प्राचीन ब्लड सोल ड्रैगन से आया हो सकता है, ने सुनिश्चित किया कि वह मजबूत हो जाएगा। उन्हें विश्वास था कि वह लॉर्ड वुल्फ को पकड़ सकते हैं, क्योंकि उनके पास प्रबल रक्त संचरण तकनीक के साथ ये सभी फायदे थे। उसके दिमाग में केवल एक ही बात थी: स्वर्गारोहण फलों का प्रभाव। इसका मतलब है कि यांग परिवार दिव्य कोर क्षेत्र में 3 काश्तकारों का उत्पादन कर सकता है यदि वे पेड़ को सुरक्षित करने में सफल होते हैं। तुम्हारे जैसे मामूली परिवार के लिए यह 50 किलोमीटर के भीतर सभी को दबाने के लिए पर्याप्त मारक क्षमता होगी। लिंगशी के शब्दों ने उसके दिल में तड़प को भड़का दिया। उद्गम फल एक अत्यंत लाभकारी आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी। यांग कुलपति को बहुत खुशी होगी अगर वह इसके बारे में भी जानता था। लोंगचेन को पता था कि यांग कुलपति कई वर्षों से 9वें ड्रैकोनिक स्टेज पर अटके हुए थे। यदि वह स्वर्गारोहण फल प्राप्त करता है तो उसकी खेती में जबरदस्त वृद्धि होगी और उसका जीवन काल भी बढ़ाया जाएगा। वह मूल रूप से बहुत ऊपर होगा। उद्गम फल परिपक्व होने से पहले अभी भी 8 से 9 दिन बाकी हैं। हालांकि हम अभी भी दानव शिकार टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं, इसलिए हमारी प्राथमिकता अभी भी 22 शिजी को मारना होना चाहिए। हम बाद में तय कर सकते हैं कि क्या हम यांग पैट्रियार्क को स्वर्गारोहण फल के बारे में बताना चाहते हैं। लिंगशी ने सिर हिलाया और आगे समझाया। उद्गम फल परिपक्व होने से कुछ घंटे पहले एक संकेत देगा। हालांकि बयान टाउन में 8 ड्रैकोनिक स्टेज और 9वें ड्रैकोनिक स्टेज पर केवल किसान ही इसका पता लगा सकते थे। यह संभवतः रक्तबीज की ओर ले जाएगा। यहाँ तक कि अगर आप उसे सूचित नहीं करते हैं तो भी यांग कुलपति फल के पकने का पता लगा लेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि हम फल पकने से पहले तैयारी कर पाएंगे।
यह सोचने के लिए कि फल पकने पर एक संकेत उत्पन्न करेगा। लांग चेन ने जंगल की ओर अपनी निगाहें घुमाने से पहले ध्यान दिया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। बाई शिजी और बाकी को पहले से ही एक राक्षसी जानवर से लड़ना चाहिए। यह उसे मारने का सही समय है। लांग चेन जंगल में धराशायी हो गया। वह थोड़ी दूर ही चला था कि उसने सिर उठाया। उसने लॉर्ड वुल्फ को अपने ठीक ऊपर एक पेड़ की शाखा पर बैठे देखा। बाई परिवार के युवक यान परिवार के तीनों को मारने जा रहे हैं। आपको जल्दी करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। लांग चेन की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसने सोचा कि उसने गलत सुना है। बाई शिचेन और उसके भाई भान यान वो और अन्य लोगों को मारना चाहते हैं। क्या चल रहा है? जब उन्होंने जंगल में प्रवेश किया तब भी वे बहुत अच्छे पदों पर थे, तो अब वे एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं? वह जानता था कि लॉर्ड वुल्फ उसके साथ कभी मजाक नहीं करेगा। वह केवल सच बोलेगा। हालांकि उन्होंने यान वो और यान लिंग्यू की ज्यादा परवाह नहीं की, लेकिन लॉन्ग चेन यान लिंगकिंग को लेकर बेहद चिंतित थे। अगर यान लिंगकिंग को कुछ होता है तो मैं तुम्हें बाई परिवार के मोंगरेल को उसके साथ दफना दूंगा। लॉर्ड वुल्फ ने एक दिशा में इशारा किया। वे वहां पर हैं। जल्दी जाओ। लांग चेन ने कृतज्ञता के साथ उसे देखा। वह अपना धन्यवाद कहने के बाद चला गया। लॉर्ड वुल्फ की ओर इशारा करते हुए पूरी गति से दौड़ा। लॉर्ड वुल्फ ने लांग चेन की पीठ को घूरते हुए त्योरी चढ़ाई। यह अजीब है, उसके पास एक जानवर योद्धा की उपस्थिति क्यों है? खुशबू एक भूमिगत रक्त छिपकली के समान है। नहीं, यह एक भूमिगत रक्त छिपकली राजा होना चाहिए। लॉर्ड वुल्फ बुदबुदाया। पेड़ों और वस्तुओं ने अतीत में उड़ान भरी क्योंकि लांग चेन भाग गया। उसका दिल प्रत्येक गुजरते सेकंड के साथ अधिक घबरा गया। उसे नहीं पता था कि बाई परिवार इतना हत्यारा क्यों हो रहा है। बाई और यान परिवार के बीच संबंध हमेशा दोस्ताना रहे थे। मनमुटाव कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनका रिश्ता उस पल बर्बाद हो जाएगा जब उनमें से एक ने दूसरे को मार डाला। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों परिवार अगले 20 वर्षों तक बयान टाउन पर शासन करने का अधिकार चाहते हैं? लेकिन शादी अभी हो रही है। अपनी चतुराई के बावजूद वह अभी भी इसका पता नहीं लगा सका। तभी उसने लड़ाई की बेहोश आवाजें सुनी। लांग चेन की आंखें ठंडी थीं क्योंकि वह जगुआर की तरह जंगल में कूद गया था। वह जंगल से बाहर निकला और एक खुले मैदान में प्रवेश किया, जहां दो लोग केंद्र में लड़ रहे थे, यान लिंग्यू और बाई शिजी। वे कुछ क्षण पहले ही एक दूसरे के साथ छेड़खानी कर रहे थे। लॉन्ग चेन ने आसपास के वातावरण को स्कैन किया। उसने देखा कि यान वो पहले से ही जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि उसके मुंह के कोने से खून रिस रहा था। अपनी चोटों के बावजूद वह बाई शिजी को तीव्रता से घूर रहा था। बाई जिक्सिंग और बाई शिडोंग दोनों घायल यान वो को दबा रहे थे। बाई शिजी यान लिंग्यू के साथ खेल रही थी। वह यान लिंग्यू को कई बार आसानी से घायल कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय जब भी उसे मौका मिलता वह उसके कपड़ों का एक टुकड़ा फाड़ देता। यान लिंग्यू के कपड़े पहले से ही रिबन तक फटे हुए थे। वह इस बिंदु पर लगभग नग्न थी और वह दयनीय रूप से रोई। उसकी आंखें निराशा और असहायता से भर गईं। बाई शिजी, तुम कमीने हो। उसने तीव्र घृणा के साथ शाप दिया जब उसने देखा कि बाई शिजी के हाथ उसकी छाती पर कपड़ा फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाई शिजी की वासना भरी निगाहों को देखकर यान लिंग्यू निराश हो गई। वह जानती थी कि बाई शिजी उसके साथ क्या करना चाहती हैं। वह बाई शिजी से प्यार करती थी और हमेशा उस दिन का सपना देखती थी जब वह अपना शरीर उन्हें अर्पित करेगी, लेकिन यह सोचना कि यह ऐसा होगा। उसका दिल तड़प रहा था जब उसे पता था कि वह सार्वजनिक रूप से और अपने ही भाई के सामने बदनाम होने वाली है। बाई शिजी, क्यों? बाई परिवार हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हम वे लोग नहीं हैं जिन्हें आप लक्षित करने वाले हैं। हम क्यों? मेरी बहन को जाने दो। यांग वो गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह एक इंच भी नहीं हिल सकता था क्योंकि बाई शिडोंग और बाई जिक्सिंग उसे दबा रहे थे। भाई, मुझे बचा लो। यांग लिंग्यू असहाय होकर चिल्लाया। अपनी बहन के रोने की आवाज सुनकर यांग वू की आंखें लाल हो गईं, लेकिन तीव्र दर्द ने उसकी गतिशीलता को गंभीर रूप से सीमित कर दिया। बाई शिचेन और बाई शिजी दोनों ने मिलकर उस पर घात लगाकर हमला किया था और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। जब उसने अपनी बहन के बारे में सोचा तो उसकी आंखें विद्वेष से भर गईं। उसकी आंखें व्यावहारिक रूप से क्रोध की लपटें जला रही थीं, लेकिन उसका दिल अपनी बेबसी से रो रहा था। वे दोनों निराशा से भरे हुए थे जब जंगल से हवा का एक झोंका आया। बाई शिजी के पास एक आकृति दिखाई दी जो दृष्टि को देखकर हैरान रह गई। यह कोई और नहीं बल्कि लॉन्ग चेन था। बाई शिजी ने लांग चेन को घूरते हुए अपनी शर्मनाक हरकतों को रोक दिया। मैं अपना व्यवसाय समाप्त करने के बाद आपको खोजने की सोच रहा था, यह सोचने के लिए कि आप अपने दम पर दिखाई देंगे। अच्छा, मैं पहले आपसे बात करूंगा। बहुत कम से कम जब मैं बाद में उसके साथ आनंद लेता हूं तो मुझे अब और बाधित नहीं किया जाएगा। बाई शिजी ठंडी हंस पड़ी। यांग लिंग्यू और यांग वू दोनों ने सोचा कि जब उन्होंने किसी को आते देखा तो उन्हें बचा लिया गया। हालांकि जब उन्होंने लॉन्ग चेन को देखा तो उनके चेहरे गिर गए। उन्होंने उससे मुंह फेर लिया। वे वास्तव में पसंद करते थे कि वह दिखाई नहीं दिया। उन्होंने लॉन्ग चेन के साथ भेदभाव किया था और अतीत में बाई परिवार को उसके ऊपर पसंद किया था, और यह देखने के बाद कि बाई परिवार ने उन पर हमला किया था, लॉन्ग चेन के लिए उनका मजाक उड़ाना स्वाभाविक होगा। इसके अलावा लॉन्ग चेन केवल 5वें ड्रैकोनिक स्टेज पर था। 7वें ड्रैकोनिक स्टेज बाई शिजी से लड़ना आत्मघाती था। केवल अच्छी बात यह थी कि लॉन्ग चेन ने बाई परिवार को विचलित कर दिया था और उनकी मृत्यु में देरी की थी। यह एकमात्र लाभ था जिसके बारे में यांग वू और यांग लिंग्यू दोनों सोच सकते थे। बाई शिडोंग और बाई शिजी जब उन्होंने लॉन्ग चेन को देखा तो घबरा गए, लेकिन वे शांत हो गए क्योंकि बाई शिजी अभी भी उनके साथ थीं। बाई शिडोंग को लॉन्ग चेन ने अपमानित किया था, लेकिन बदला लेने की हिम्मत नहीं की थी। भाई शिजी, क्या आपके द्वारा उसे घायल करने के बाद मैं उसका जीवन समाप्त कर सकता हूँ? बाई शिडोंग गुस्से में रोया। बाई शिजी ने यांग लिंग्यू को नजरअंदाज कर दिया और लॉन्ग चेन को देखा। अगर मैं गलती से उसे नहीं मारूंगा तो मैं उसे आपको दे दूंगा। लॉन्ग चेन वास्तव में नाराज हो गया था जब उसने यांग वू और यांग लिंग्यू को उसे देखते ही निराशा में अपना चेहरा बदल दिया था। क्योंकि उनमें से कोई भी उसके बारे में अच्छा नहीं सोचता था, इसलिए लॉन्ग चेन ने उन्हें बचाने की जहमत नहीं उठाई। उसने बाई शिजी को नजरअंदाज कर दिया और यांग लिंग्यू से उसके फटे कपड़ों से पूछताछ की। लिंगकिंग कहाँ है? यांग लिंग्यू ने जवाब नहीं दिया। वह अपने कपड़ों के बचे हुए हिस्सों से खुद को ढकने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन यह व्यर्थ था। उसने नहीं सोचा था कि लॉन्ग चेन उन्हें बचा सकता है। वह निराशा और दहशत में डूब रही थी। वह लगभग टूट गई जब उसने सोचा कि बाई शिजी के हाथों लॉन्ग चेन की मृत्यु के क्षण में वह कैसे खराब हो जाएगी। लॉन्ग चेन अब वास्तव में क्रोधित था, यांग लिंग्यू के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वह वास्तव में यांग लिंगकिंग के बारे में चिंतित था। यांग लिंग्यू, यांग वू, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, लिंगकिंग कहाँ है? वे दोनों चुप रहे और उसे अनदेखा कर दिया, जैसे कि लॉन्ग चेन अपने दम पर प्रदर्शन करने वाले एक जोकर के अलावा कुछ भी नहीं था। उसी समय बाई शिजी को गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि लॉन्ग चेन उन्हें अनदेखा कर रहा था।
उसकी आंखें काली हो गईं क्योंकि उसके शरीर में क्यूई स्पंदित हो गया। वह धीरे धीरे लांग चेन की ओर चला गया। उसकी आवाज सर्दियों की हवा की तुलना में ठंडी थी। आप जल्द ही मरने वाले हैं, नायक का खेल क्यों है? जब से तुमने मेरे छोटे भाई को बर्बाद किया है तब से मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ। अगर मेरे दादाजी ने मुझे आज तक सहन करने के लिए नहीं कहा होता तो मैं आपको अपने बेकार पिता से मिलने के लिए अपने रास्ते पर भेज देता। तुम क्या कहते हो? लांग चेन ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठी भींच ली। वह इससे नफरत करता था जब कोई अपने पिता को बेकार कहता था, खासकर बाई शिजी जैसे कोई। उनकी नफरत बाई शिजी के बाई झांक्सियों के बेटे होने से उपजी थी और यांग जुएकिन बाई झांक्सियों को खजाने की तरह मानते थे। वह निंदनीय महिला। मुझे आश्चर्य है कि अगर वह जानती थी कि बाई परिवार यांग परिवार के लोगों के साथ क्या कर रहा था तो वह किस तरह की अभिव्यक्ति करेगी। लॉन्ग चेन को बाई शिजी के आत्मविश्वास से नफरत थी। वह यांग वू और यांग लिंग्यू दोनों के बेकार व्यवहार से भी नाराज था। लेकिन जिस चीज ने उन्हें सबसे ज्यादा गुस्सा दिलाया वह था यांग लिंगकिंग का अज्ञात भाग्य। उन्होंने महसूस किया कि बाई शिचेन आसपास नहीं थी। उन्होंने याद किया कि कैसे बाई शिचेन ने यांग लिंगकिंग को मक्खन लगाया था जैसे वे बहुत पहले उजाड़ पहाड़ों में प्रवेश कर रहे थे। लॉन्ग चेन को तुरंत बुरा लग रहा था जब उसने देखा कि बाई शिजी यांग लिंग्यू के साथ क्या करने वाली थी। लॉन्ग चेन की क्यूई इस विचार से जंगली हो गई कि यांग लिंगकिंग का बलात्कार किया जाएगा। उनकी क्यूई एक हल्के लाल ड्रैगन में बदल गई और उनकी 6 ड्रैगन नसों के माध्यम से प्रसारित हुई। ड्रैगन के लक्षण धीरे धीरे एक बार फिर उभरे। वह बेहोश उसके अंगों, हड्डियों, रक्त और मांस पर दिखाई दे खून लाल अजगर की छवि के रूप में यह उग्र गर्जना महसूस किया। अगर लिंगकिंग को कुछ होता है तो मैं उसके साथ जाने के लिए बाई परिवार के हर एक सदस्य को मार दूंगा। लंबी चेन आंखें लाल रंग से सना हुआ था। विस्तारित लाल क्यूई उसके शरीर से बहने लगी। बाई शिजी उसे कभी आसानी से जाने नहीं देती थी। यांग लिंगकिंग को बचाने का एकमात्र तरीका बाई शिजी को कम से कम समय में मारना था। फिर वह उजाड़ पहाड़ों में प्रवेश करने के अपने उद्देश्य को भी प्राप्त करेगा। बाई शिजी दंग रह गई जब उसने देखा कि लांग चेन की आंखों से लड़ाई का दबाव निकल रहा है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत की। आप पहले से ही छठे ड्रैकोनिक चरण में हैं। लेकिन क्या आपको वास्तव में लगता है कि आप अपने वर्तमान चरण में जीत सकते हैं? क्योंकि आप बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं, इसलिए मेरे पास आपको मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मर जाओ। यांग वू और यांग लिंग्यू ने उसकी ओर देखा, इस उम्मीद में कि लॉन्ग चेन थोड़ी देर और सहन करेगा। जब उन्होंने सुना कि लॉन्ग चेन पहले से ही छठे ड्रैकोनिक स्टेज में था तो उन्होंने आशा की एक किरण देखी। कोई आ सकता है और उन्हें बचा सकता है अगर वह लड़ाई को खींच लेता। हालांकि निराशा की एक हवा अभी भी उन्हें छा लिया। बाई शिजी ने बात करना बंद करते ही हमला बोल दिया था। 7वें ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर की क्यूई उससे फट गई और लॉन्ग चेन को घेर लिया। क्यूई का फटना इतना मजबूत था कि गिरे हुए पत्ते उनके चारों ओर नाच रहे थे। लेकिन बाई शिजी हैरान थी कि लॉन्ग चेन ने एक कदम भी पीछे नहीं हटे। क्या वह इसे सहन कर रहा है? क्या जिद्दी है? मुझे आपकी कम उम्र में इतना मजबूत होने के लिए आपकी सराहना करनी है। ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह से बकवास नहीं हो। बहुत बुरा है कि एक बार जब मैं तुम्हारे साथ काम कर लूंगा तो तुम कचरे से कम हो जाओगे। लॉन्ग चेन के शरीर में बेहोश रक्तलाल ड्रैगन क्यूई दहाड़ रहा था। लॉन्ग चेन ने महसूस किया कि बाई शिजी की क्यूई बिना किसी प्रतिरोध के गुजर रही थी। इससे पहले वह बाई शिजी की क्यूई को लेने के लिए अपनी बहुत सारी ताकत खर्च कर देता। क्या ऐसा है? बाई शिजी के उसकी ओर दौड़ते ही लांग चेन ठंडी हंस पड़ी। लांग चेन ने धौंकनी दी और बाई शिजी की ओर चार्ज किया। वे दो उल्काओं की तरह एक दूसरे से टकरा गए। तारों की रोशनी चमकते ही मैदान में विस्फोट हो गया। 5 ट्रू फिस्ट के फैलते ही वे कुछ कदम पीछे हट गए। बाई शिजी लॉन्ग चेन के हमले से दंग रह गई थी। यांग वू और यांग लिंग्यू भी सुखद आश्चर्यचकित थे। लॉन्ग चेन ने बाई शिजी के अटैक को बखूबी संभाला था। जितना अधिक उसने सहन किया उनके बचने की संभावना उतनी ही बेहतर थी। वे रहस्य में देखते रहे, प्रार्थना करते रहे कि लॉन्ग चेन और भी लंबे समय तक पकड़ सके। बाई शिजी के शब्द उनके कानों में गूंज रहे थे। मैंने सुना है कि आपने यांग परिवार की उल्का मुट्ठी में महारत हासिल कर ली है। आप वास्तव में 5 सच्ची मुट्ठी का सामना करने के लिए मजबूत हैं, जिसमें मेरी आधी ताकत है। यांग वू और यांग लिंग्यू एक बार फिर निराशा में पड़ गए, यह सोचने के लिए कि लॉन्ग चेन 5 ट्रू फिस्ट को ब्लॉक कर सकता है, जिसमें बाई शिजी की ताकत का आधा हिस्सा ही है। अगर उसने अपनी पूरी ताकत और रसातल स्वर्ग फिंगर्स का इस्तेमाल किया होता तो लॉन्ग चेन एक ही हमले में मर जाता। यांग लिंग्यू का चेहरा पीला पड़ गया, जबकि यांग वू केवल अपनी बहन को असहाय रूप से देख सकता था। हालांकि लॉन्ग चेन गुप्त रूप से खुश था क्योंकि उसने अपनी ताकत का केवल आधा इस्तेमाल किया था। लेकिन उनके पास बाई शिजी के साथ खेलने का समय नहीं था। बाई शिजी की घमंडी अभिव्यक्ति ने उसे क्रोधित कर दिया। बाई शिजी, आप मेरे जीवन के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मुझे मारना है, चाहे कुछ भी हो। लॉन्ग चेन का दिल गुस्से में दहाड़ उठा। बाई शिजी की ताकत की जांच खत्म करने के लिए लॉन्ग चेन को केवल कुछ सांसें लगी। उसके पास बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं था। जब उन्होंने बाई शिजी की ओर गोली चलाई तो उनका क्यूई ड्रैगन की तरह मजबूत था। उसके कदमों से जमीन ही हिल गई। दौड़ते समय उसने जल्दी से मोहरों की एक श्रृंखला का प्रदर्शन किया। रक्तलाल क्यूई उसकी हथेलियों में जल्दी से संघनित हो गया क्योंकि इसने एक फुफकार की आवाज जारी की, मरो अलविदा शिजी। यांग वू और यांग लिंग्यू ने लॉन्ग चेन को अविश्वसनीय रूप से देखा, खासकर यांग वू। वह विशाल ड्रैगन सील की आभा से बेहद परिचित था। यह अविश्वसनीय था कि लॉन्ग चेन 10 दिनों में विशाल ड्रैगन सील का उपयोग करना सीख सकता था। यांग वू ने इसका उपयोग करना सीखने से पहले आधे साल अभ्यास किया था। मार्शल तकनीकों की खेती में लॉन्ग चेन की प्रतिभा अनसुनी थी। विशाल ड्रैगन सील केवल 10 दिनों में। असंभव, वह अचानक इस तरह के एक प्रतिभाशाली में कब बदल गया। यांग लिंग्यू और यांग वू सदमे की ऐसी स्थिति में थे कि वे तर्कसंगत रूप से नहीं सोच सकते थे। वे यह महसूस करने में भी विफल रहे कि लॉन्ग चेन से निकलने वाला पीला रक्तलाल क्यूई विशाल ड्रैगन सील का उपयोग उस तरीके से कर रहा था जिसका वे उपयोग करते थे। बाई शिजी लॉन्ग चेन को बंद होते देख हैरान रह गईं। यह ऐसा था जैसे लॉन्ग चेन एक गर्जना रक्तलाल अजगर में बदल गया था। बाई शिजी शांत रही और ठंडी मुस्कान बिखेरी। विशाल ड्रैगन सील, छठे ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक बमुश्किल विशाल ड्रैगन सील बाई परिवार के रसातल स्वर्ग फिंगर्स के खिलाफ कभी नहीं जीत सकती थी। डोज चाचास थॉट्स। लॉन्ग चेन दहाड़ और एक पीला लाल अजगर भ्रम में बदल गया। उन्होंने बाई शिजी पर बड़ी शक्ति के साथ आरोप लगाया। बाई शिजी की उंगलियों के बीच काली रोशनी नाच रही थी। वह मुस्कुराया और रसातल स्वर्ग उंगलियों की पहली उंगली, शैतान परिवर्तन की पहली उंगली को उजागर किया। काली रोशनी की एक किरण ड्रैगन छाया की ओर एक तीर की तरह गोली मार दी और पागल शक्ति के 2 स्रोत टकरा गए, जिससे भारी मात्रा में ऊर्जा निकल गई जिसने उनके आसपास के क्षेत्र को समतल कर दिया। उनका आधा बेक विशाल ड्रैगन सील बाई शिजी की शैतान परिवर्तन की पहली उंगली के लिए एक मैच नहीं है, एक कौशल जिसे वह पहले से ही महारत हासिल कर चुका है। यांग वू यही सोच रहा था।
बाई शिजी भी यही सोच रही थी, यह महसूस करते हुए कि उनके प्रतिद्वंद्वी की क्यूई उनके जितनी शक्तिशाली नहीं थी। लेकिन अगले ही पल उसे लांग चेन से आने वाली एक भयावह आभा का आभास हुआ। इसकी प्राचीन शक्ति ने उसे तुरंत पीला कर दिया। फिर उसने देखा कि शैतान परिवर्तन की उसकी पहली उंगली अपने प्रतिद्वंद्वी की पीली लाल ड्रैगन के आकार की छाया से पीछे की ओर विस्फोट हो गई, जिसने तब उंगली को चूर्णित कर दिया। इससे पहले कि बाई शिजी प्रतिक्रिया दे पाती, वह एक उछाल के साथ उससे टकरा गई। बाई शिजी दर्द से चिल्लाई, उसके मुंह से खून के छींटे निकले और वह गिर गया। उसकी आंखें पूर्ण अविश्वास में चौड़ी हो गईं। वह समझ नहीं पाया, केवल छठे ड्रैकोनिक चरण में एक व्यक्ति द्वारा संचालित एक विशाल ड्रैगन सील इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है, और वह भयावह आभा वह क्या था। हालांकि विशाल ड्रैगन सील कमजोर हो गया था, फिर भी इसने बाई शिजी को सीधे मारा था। इसने उसके सभी आंतरिक अंगों को हिला दिया और उसके कोर में दर्द ने उसके चेहरे को विकृत कर दिया। उसके मुंह से काला खून बहता रहा और उसकी उंगलियां मिट्टी को कमजोर रूप से पकड़ रही थीं, खुद को अपने पैरों पर वापस खींचने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन यह बेकार था। यांग वू और यान लिंग्यू, जो निराशाजनक निराशा से भरे हुए थे, दंग रह गए। यांग वू का मुंह अगापे था और उसने अपना सिर जोर से हिलाया। जब उसे एहसास हुआ कि यह वास्तविक था, तो वह आश्चर्य से रोया, यह असंभव है, असंभव। यांग लिंग्यू की आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं और वह जो कपड़े पकड़ रही थी, वह जमीन पर गिर गई, लगभग उसके शरीर को उजागर कर रही थी, लेकिन उसने इसे नोटिस भी नहीं किया। वह बहुत सदमे में थी। यह असंभव है, असंभव। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। लॉन्ग चेन एक बिगड़ैल बव्वा था जिसने सीखने में कभी कोई प्रयास नहीं किया। साधना की बात तो छोड़िए, यांग झान की अपनी पराजय के बारे में भूल जाइए, और जिस समय उसने उसे हराया वह पहले ही सदमे में आ गया था। लेकिन अब लोंग चेन ने अपनी उम्र के सच्चे कौतुक को हरा दिया था। क्या हो गया है इस दुनिया को। बाई जिक्सिंग और बाई शिडोंग ने हिलने की हिम्मत नहीं की। जब बाई शिडोंग ने याद किया कि उसने बाई शिजी से क्या कहा था, तो उसे लगा कि उसके घुटने कमजोर हो गए हैं। बाई शिजी अपनी पूरी ताकत से संघर्ष कर रही थी, लेकिन इसने केवल उसकी आंतरिक चोटों को खराब कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी दृष्टि धुंधली हो रही है, सूरज थोड़ा बहुत उज्जवल हो गया है। वह बेहोश एक आदमी लांग चेन के रूप में उसे नीचे देख के सिलहुट को पहचान लिया। एक हाथ ने उसकी गर्दन पकड़ ली। उंगलियों के भीतर क्रूर ताकत महसूस करते हुए बाई शिजी ने खुद को बेहोश कर दिया। क्या मैं मरने वाला है? क्या वह मुझे मारने वाला है? क्यों? यह इस तरह नहीं होना चाहिए था। क्यों? लेकिन हाथ ने अचानक उसकी गर्दन को छोड़ दिया। लांग चेन ने उसके चेहरे पर थूक दिया और ठंड से कहा, मैं तुम्हें मारने के लिए वापस आने से पहले लिंगकिंग को बचाऊंगा। लांग चेन की आंखें अभी भी बाई शिजी पर थीं, क्योंकि उनका शरीर एक फ्लैश में चला गया था। बाई जिक्सिंग और बाई शिडोंग, जो अभी भी यांग वू की रखवाली कर रहे थे, दर्द से चिल्ला रहे थे। लॉन्ग चेन ने सबसे पहले बाई जिक्सिंग को मारा, जो पास आउट हो गई। जब लॉन्ग चेन की मुट्ठी बाई शिडोंग के चेहरे पर लगी, तो वह लॉन्ग चेन को घूरते हुए जमीन पर गिर गया। लॉन्ग चेन को एक बार फिर पेशाब की बदबू आ रही थी। लॉन्ग चेन ने उसे एक किक से बेहोश कर दिया। भाड़ में जाओ। उसने खुद को फिर से पेशाब किया। हर बार जब हम मिलते हैं तो मैं आपको लात मारने जा रहा हूं और हम देखेंगे कि आप एक दिन में कितनी बार पेशाब कर सकते हैं। जब वह किया गया था तो उसने यांग वू को भी नहीं देखा, जो उसे सदमे और भय के साथ देख रहा था। वह यांग लिंग्यू की ओर मुड़ा, जो एक अचंभे में था, और एक छोटी सी मुस्कान दी। यांग लिंग्यू, क्या आपके लिए अपने चचेरे भाई को अपना सुंदर शरीर दिखाना थोड़ा अनुचित नहीं है? यांग लिंग्यू को अचानक एहसास हुआ कि उसके शरीर को ढकने वाले ज्यादा कपड़े नहीं थे। वह चिल्लाई, जल्दी से जमीन पर पड़े फटे कपड़ों को उठाकर उसे घूरने लगी। लॉन्ग चेन को कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसने छोटी सी बात को छोड़कर कहा, मैं लिंगकिंग को बचाने जा रहा हूँ। मैं इसे आप लोगों पर छोड़ता हूँ। उन तीनों को यहीं रख दो। अब मुझे बताओ, यांग लिंगकिंग कहाँ है? यांग लिंग्यू अभी भी पीला था, लेकिन यांग वू ने एक दिशा में इशारा किया। लिंगकिंग उस तरह से चला गया। बाई शिचेन उसका पीछा कर रही थी। लॉन्ग चेन ने चिटचैट पर कोई समय बर्बाद नहीं किया। उसने यांग वू की दिशा में गोली चलाई। यांग वू ने उसे एक अचंभे में गायब होते देखा। उसने जमीन पर पड़ी बाई शिजी को देखा, जो खून बहा रही थी और संघर्ष कर रही थी, फिर बेहोश बाई शिडोंग और बाई जिक्सिंग को। जियो यूक, मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कि वह बाई शिचेन को हरा सकता है? यांग लिंग्यू ने अपने कपड़े पहन लिए थे, लेकिन वे बहुत फटे हुए थे। चूंकि बाई शिडोंग के कपड़े भीग गए थे, इसलिए उसने अपने लिए बाई जिक्सिंग के बाहरी कपड़े उतार दिए। यांग लिंग्यू के पास बाई परिवार के प्रति उनके अचानक विश्वासघात के लिए नफरत के अलावा कुछ नहीं था। कहो, क्या आपको लगता है कि वह बाई शिचेन को हरा सकता है? यांग वू ने पूछा। यांग लिंग्यू आखिरकार अपने होश में वापस आया, चारों ओर देखा और एक कांपती आवाज में जवाब दिया, लिंगकिंग ठीक होना चाहिए। जब यांग वू ने उसकी प्रतिक्रिया सुनी तो उसने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। वह जानता था कि युवा यांग पीढ़ी के बीच नंबर 1 होने का खिताब अब उसका नहीं था। यह दूसरे किशोर का था जिसने ताकत और शक्ति को विकीर्ण किया। पल के दौरान लॉन्ग चेन ने बाई शिजी को अपने विशाल ड्रैगन सील से हराया। ऐसा लगता था जैसे लॉन्ग चेन अब इंसान नहीं बल्कि खून के रंग का ड्रैगन था। ड्रैगन हमेशा राजा रहे हैं। रक्तलाल रंग नरसंहार का प्रतीक था। नरसंहार राजा, यह शीर्षक यांग वू ने लॉन्ग चेन के लिए गढ़ा था। लॉन्ग चेन ने अपनी उल्टा मुट्ठी और विशाल ड्रैगन सील का उपयोग करके बाई शिजी को हराने में 10 मिनट से भी कम समय लिया था। हालांकि वह यांग लिंगकिंग के बारे में बेहद चिंतित थे। बाई शिचेन यांग लिंगकिंग की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थी। अगर वह उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा होता तो वह पहले ही यांग लिंगकिंग पर एक कदम उठा लेता। जब उसने सोचा कि यांग लिंगकिंग का बलात्कार किया जा सकता है, तो लांग चेन की आंखों से आग निकल गई। बाई शिजी को हराने से उनके शरीर में क्यूई कम नहीं हुई, यह जल्दी से बढ़ रही थी। लांग चेन, मैं उन्हें महसूस कर सकता हूँ। वहां पर लिंगशी की आवाज एक बार फिर तलवार से आई। लॉन्ग चेन के लिए अपने वर्तमान के साथ उजाड़ पहाड़ों से गुजरना बहुत आसान था। वह जितनी तेजी से दौड़ सकता था उतनी तेजी से उस दिशा की ओर दौड़ा जिस दिशा में उसने इशारा किया था। लांग चेन घटनास्थल पर पहुंचने के लिए बेहद उत्सुक था, क्योंकि वह कुछ दिल दहला देने वाला देखकर डर गया था। हालांकि लिंगशी ने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारी बहन ठीक है। वे बात कर रहे हैं। लॉन्ग चेन ने आराम किया, लेकिन वह अभी भी बाई शिचेन को मारना चाहता था। बाई और यांग परिवारों के बीच भारी संघर्ष हुआ। लॉन्ग चेन और बाई शिचेन दोनों तरफ सबसे शक्तिशाली सेनानी थे। अब जब लॉन्ग चेन ने बाई शिजी को घायल कर दिया था और यांग वू को गंभीर चोट लगी थी, तो परिवारों के रिश्ते को नुकसान अपूरणीय था। जब लॉन्ग चेन ने सुना कि वे अभी भी बातचीत कर रहे हैं, तो वह धीमा हो गया और छाया में चला गया। बहुत जल्द उन्होंने देखा कि बाई शिचेन ने यांग लिंगकिंग को एक कोने में मजबूर कर दिया था। यांग लिंगकिंग की आंखें लाल थीं और आंसू की लकीरें उसके गालों से नीचे बह रही थीं। उसने बाई शिचेन को ठंड से देखा, अपने दांत भींच लिए। वह गुस्से में भी कांप रही थी। बाई शिचेन ने हल्के से कहा,
लिंग किंग, आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं ईमानदार हूँ। मैंने आपको पहले भी कई बार देखा है, मुझे कभी भी आपको जानने का मौका नहीं मिला। यदि आप मेरे साथ रहने के इच्छुक हैं तो आप बहुत खुशहाल जीवन जिएंगे। यांग लिंग किंग ने बिना एक शब्द कहे उसे ठंडे ढंग से देखा। यांग लिंग किंग के जिद्दी इनकार पर बाई शिचेन की आवाज ठंडी होने लगी। हमने यांग वू और यांग लिंगजू को दबा दिया है, और जब शादी समारोह शुरू होता है तो यांग परिवार जहरीली शराब पिएगा और वे सभी मर जाएंगे। यांग वू भी मर जाएगा। यांग लिंगजू के लिए मुझे यकीन है कि वह शिजी को चुनने का स्मार्ट निर्णय लेगी। यहाँ तक कि यांग जुएकिंग ने मेरे पिता को चुना और यांग परिवार को छोड़ दिया। मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जब तक आप मेरे साथ हैं, भले ही कोई यांग परिवार न हो, आप 3 यांग बेटियां खुशी से रहेंगी। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे दादा ने मुझे उजाड़ पहाड़ों में तुम सभी को मारने का आदेश दिया है। बाई शिचेन की बात सुनकर लांग चेन का ठिकाना नहीं रहा, इसलिए वे उजाड़ पहाड़ों में यांग परिवार पर हमला कर रहे हैं। बाई परिवार पूरे यांग परिवार का सफाया करने का लक्ष्य बना रहा है। सूचना के अचानक उछाल ने लॉन्ग चेन को अंदर तक हिला दिया। बाई कुलपति इतने अच्छे व्यक्ति की तरह दिखते थे और यांग कुलपति के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता था। यह इतना अप्रत्याशित था कि वह ऐसा विश्वासघात करेगा। वह भेड़ के कपड़ों में एक भेड़िया था। बाई पितृसत्ता यह सब क्यों कर रही है? यदि यह सिर्फ 20 साल तक शासन करने के अधिकार के लिए है तो वे अकेले बाई युवाओं के साथ आसानी से जीत सकते थे। उन्हें इसका सहारा लेने की जरूरत नहीं है। समारोह में यांग परिवार की जहरीली शराब परोसना वास्तव में एक कुटिल विचार था। यांग कुलपति खुश थे कि उनकी बेटी की शादी हो रही थी। वह शायद एक शॉट में 1 कप मूत्र नीचे करेगा, बहुत कम 1 कप जहरीली शराब। उन्हें यांग परिवार के सभी बुजुर्गों को मारना था, फिर बाई युवा यांग युवक को मार डालेंगे। यह रणनीति वास्तव में शातिर थी। वे सिर्फ एक दिन में पूरे यांग परिवार को नष्ट कर सकते थे। वे कुछ समय के लिए इसकी योजना बना रहे होंगे क्योंकि यांग जुएकिंग और बाई झांक्सियों के बीच विवाह योजना के प्रमुख तत्वों में से एक था। जब उसने यांग जुएकिंग के बारे में सोचा तो लॉन्ग चेन की आंखें रक्तरंजित हो गईं। मैंने एक बार सोचा था कि मेरे लिए आपकी अवमानना के बावजूद आप अपने माता पिता के प्रति मानवीय और संतानोचित थे, अपने साथियों के प्रति दयालु थे और छोटे लोगों को शिक्षित करने में अच्छे थे। लेकिन मुझे कभी नहीं पता था कि तुम कितने शातिर हो। आप अपने ही परिवार को मारने में उनकी मदद करने की हिम्मत कैसे करते हैं? यांग जुएकिंग, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या आप सिर में बीमार हैं? लॉन्ग चेन यह नहीं समझ सका कि यांग जुएकिंग ऐसा काम क्यों करेगा, क्योंकि यह किसी भी चीज से बहुत दूर था जिसकी वह कल्पना कर सकता था। हालांकि वह यांग जुएकिंग के होने पर भी यांग परिवार को नहीं छोड़ेगा। उसने तुरंत फैसला किया कि उसे बाई शिचेन को तुरंत मारना होगा, यांग लिंग किंग को बचाना होगा और फिर बाई परिवार में वापस भागना होगा। डोज चाचास थॉट्स। जब यांग लिंग किंग ने एक बार सज्जन बाई शिचेन से आने वाली ऐसी बुरी धमकी सुनी तो वह निराशा में मुस्कुराई और घृणा में उसे देखा। जब मैंने सुना कि आप युवा पीढ़ी के बीच बयान टाउन में शीर्ष मार्शल कलाकार हैं तो मैंने अन्य लड़कियों की तरह आप पर झपट्टा मारा। मैं आपके अभिजात वर्ग की हवा से मंत्रमुग्ध था, लेकिन आज मैं देखता हूं कि आप कुछ भी नहीं हैं। मैं तुम पर नहीं हंसूंगा, लेकिन मैं खुद पर हंसूंगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने एक बार आप जैसे जानवर की पूजा की थी। यांग लिंग किंग की अवमानना के रूप ने शांत बाई शिचेन को पागलपन की ओर धकेल दिया। उसने गुस्से में अपने दांत खोलते हुए अपने असली स्वभाव को उजागर किया। जिस तरह से उसने खुद को उग्र रूप दिया, उसने यांग लिंग किंग को उसकी ओर ऐसे देखा जैसे वह कोई जोकर हो। उसने सपाट स्वर में कहा, बाई शिचेन, तुम्हें याद रखना चाहिए कि अगर तुम्हें मेरा शरीर मिल भी जाए तो भी तुम्हें मेरी आत्मा नहीं मिलेगी। उसने अचानक किसी के बारे में सोचा और मुस्कुराया। कोई है जो आपसे बहुत बेहतर है। सभी ने सोचा कि वह सिर्फ कुछ निराशाजनक बिगड़ैल बव्वा था। यहाँ तक कि उनके बोलने का तरीका भी मोटा हो सकता है, लेकिन उनकी आंखों के भीतर एक स्पष्टता है जो आपकी तुलना में 1000 गुना शुद्ध है। तुम सिर्फ एक जानवर हो। बाई शिचेन जानती थी कि वह किसके बारे में बात कर रही थी और उसका मजाक उड़ाया। तुम बेशा, आप मुझे जानवर कहते हैं, लेकिन आप अपने ही चचेरे भाई के प्यार में पड़ गए हैं। क्या आप यहाँ जानवर नहीं हैं? इस तरह के अनाचारपूर्ण व्यवहार का प्रदर्शन कर रहे हैं। यांग लिंग किंग का चेहरा लाल हो गया और वह गुस्से में चिल्लाई, ऐसी विकृत बातें तो तुम ही सोचोगे। क्या किसी व्यक्ति को निहारने का मतलब रोमांटिक रुचि है? अगर तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करती है तो क्या यह अनाचार है? जब बाई शिचेन ने देखा कि यांग लिंग किंग अभी भी बेखौफ नहीं है तो भीतर का पागलपन हावी हो गया। एक और शब्द के बिना वह यांग लिंग किंग पर झपट पड़ा और उसने एक गुटुरल आवाज में कहा, मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या हैं। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं आपके शरीर पर विजय प्राप्त न कर लूं। क्या तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारी आत्मा को भी नहीं जीत पाऊंगा? यांग लिंग किंग चीखने ही वाली थी कि उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने बाई शिचेन के पीछे कुछ देखा। बाई शिचेन सोच रही थी कि वह तब तक वापस क्यों नहीं लड़ रही थी जब तक कि उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है और तुरंत ठंडे पसीने में भीग गया है। वह मुड़ा, जबकि वह लॉन्ग चेन की दृष्टि से दंग रह गया था। यांग लिंग किंग ने बाई शिचेन की कमर पर मुक्का मारा और लॉन्ग चेन की ओर दौड़ने का यह मौका लिया। भागो! वह दौड़ने का अवसर लेना चाहती थी, लेकिन वह यह देखकर निराश थी कि लॉन्ग चेन सदमे में लग रहा था। उसके पैर जमीन पर ठोक दिए गए थे। वह हिलता नहीं था, चाहे वह उसे कैसे भी खींच ले। लेकिन बाई शिचेन पहले ही होश में आ चुकी थी। उन्हें फिर से दौड़ने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। यांग लिंग किंग जानता था कि लॉन्ग चेन जिद्दी और बीमार स्वभाव का था। अगर वे रुकते थे तो वह बाई शिचेन को मौत के घाट उतार देते। वह बस इतना कर सकती थी कि लॉन्ग चेन को ब्लॉक कर दिया। बाई शिचेन को घूरते हुए उसने लॉन्ग चेन से कहा, भागो। बाई परिवार दादाजी और बाकी जहरीली शराब परोसने का इरादा रखता है। जल्दी से उन्हें बताने के लिए वापस भागो। बोलते हुए उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। यह उसके 16 साल के जीवन का सबसे दर्दनाक दिन था। यांग लिंग किंग का जन्म लॉन्ग चेन के रूप में उसी दिन हुआ हो सकता था, लेकिन वे दोनों बहुत अलग जीवन जीते थे। वह एक प्रेमपूर्ण वातावरण में पली भी थी, जबकि लॉन्ग चेन को युवा होने के बाद से खुद के लिए छोड़ दिया गया था। लॉन्ग चेन उसे बचाने के लिए एक बार फिर उसके सामने खड़ी लड़की को देखकर द्रवित हो गया। हालांकि वह यांग लिंग किंग को कभी नहीं छोड़ेगा। लॉन्ग चेन एक ऐसा आदमी नहीं था जो एक महिला को खतरे से बचाने देगा। बाई शिचेन ठंडी हंसी हंसी, क्या आप वह व्यक्ति हैं जिसके बारे में वह बात कर रहा था? ठीक है, आप इसके लिए पूछ रहे हैं। यह देखते हुए कि आप मेरे लिंग किंग के इतने करीब हैं, हम दोनों आपके लिए एक अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यांग लिंग किंग ने पहले ही उसे अपने निर्देश दे दिए थे, लेकिन वह घबरा रही थी क्योंकि लॉन्ग चेन नहीं हिला। वह दहाड़ी, भाई चेन, क्या तुम एक आदमी हो? क्या आप नहीं जानते कि प्राथमिकता कैसे तय करें? मेरे परिवार का जीवन आपके हाथों में है। लॉन्ग चेन ने उसे प्यार से देखा। उसने अपने होठों को सहलाया और लड़की को अपने पीछे खींच लिया। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ कहा, लिंग किंग, आप पहले से ही 16 हैं और आपके चचेरे भाई के रूप में मैं केवल एक बार आपके लिए खड़ा हुआ हूँ। यह बहुत शर्मनाक है।
उसने आज तुम्हें रुलाया है, मैं उसे खून से वापस भुगतान करूंगा। दादाजी और बाकी के लिए बस मुझे 10 मिनट से कम समय दें, यह पर्याप्त होगा। हालांकि उनका लहजा सपाट था, लेकिन इसमें दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और निर्णायकता ने यांग लिंगकिंग को स्तब्ध कर दिया। उसे अचानक वह समय याद आया जब बाई जिक्सिंग ने उसे योद्धा के बाजार में धमकाया था। लांग चेन भी उसके सामने ऐसे ही खड़ी थी। हालांकि वह बहुत मांसल नहीं था, लेकिन उसके पास लोहे से बनी रीढ़ की हड्डी थी जिससे वह अजीब तरह से शांत महसूस करती थी। यहाँ तक कि जब लॉन्ग चेन बयान टाउन के शीर्ष कौतुक का सामना कर रहा था। मैं इसे संभाल लूंगा, वापस खड़े हो जाओ और देखो कि मैं खराब सेब को कैसे सबक सिखाता हूँ। यांग लिंगकिंग ने लकड़ी से सिर हिलाया, फिर उसने धीरे से उसे जंगल में धकेल दिया। बाई शिचेन हतप्रभ रह गई जब उसने देखा कि लॉन्ग चेन ने यांग लिंगकिंग को रन नहीं बनाया। वह गुर्राया, बच्चे, क्या तुम्हें उसे भागने नहीं देना चाहिए? मैं बहुत हिल गया था, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि आप बेवकूफ होंगे। लांग चेन ने उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुमसे लड़ रहा हूँ, उसे दौड़ने के लिए कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे 10 मिनट से भी कम समय चाहिए। मैंने सुना है कि आप बयान टाउन में एक किंवदंती हैं। आज मैं अपनी बहन के साथ एक गवाह के रूप में इसे अस्वीकार करने जा रहा हूँ। बाई शिचेन ने लॉन्ग चेन को देखा, फिर हंसी में फूट पड़ी। आप सपने देख सकते हैं। यहाँ तक कि जब वह हंसे, लांग चेन की शक्तिशाली आभा पहले से ही उसकी ओर बढ़ रही थी। दोनों ने तुरंत युद्ध के रुख में प्रवेश किया, जबकि यांग लिंगकिंग एक पुराने पेड़ के बगल में घबराहट से देख रहे थे। हालांकि वह जानती थी कि बाई शिचेन के लिए लॉन्ग चेन का कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक अजीब आत्मविश्वास था जिसने उसे विश्वास दिलाया कि लॉन्ग चेन जीत जाएगा। हालांकि आपने गलती से मेरे भाई की मौत का कारण बना, आप हमेशा मेरे नायक रहे हैं। लॉन्ग चेन वास्तव में अतीत में एक घटना को लंबे समय से भूल गए थे, लेकिन यांग लिंगकिंग ने हमेशा इसे याद किया। जब वे लगभग 6 साल के थे, यांग लिंगकिंग एक शरारती बच्चा था जो अक्सर जंगल में गहरे खेलने के लिए घर से बाहर निकल जाता था। जब वह एक दिन भेड़ियों के एक झुंड से मिली तो लॉन्ग चेन वह था जो उन्हें रोकने के लिए उसके सामने खड़ा था। लॉन्ग चेन काटने के घावों में ढका हुआ था, लेकिन यांग लिंगकिंग को चोट नहीं लगी थी, केवल आघात लगा था। जब वे घर लौटे तो यांग लिंगकिंग रोना बंद नहीं कर सके। यांग जुएकिंग ने सोचा था कि लॉन्ग चेन वह था जिसने उसे जंगल में ले जाया और उसे कड़ी सजा दी। यांग लिंगकिंग ने कई वर्षों तक बहुत दोषी महसूस किया था। आप भूल गए हैं कि यह तीसरी बार है जब आप मेरे लिए खड़े हुए हैं। आप कभी लड़खड़ाए नहीं। जैसे ही उसने उसकी पीठ को देखा, उसे 6 साल की उम्र में वापस लाया गया। दुबले पतले बच्चे को एक तेज चट्टान से भूखे भेड़ियों से लड़ते हुए देखा। उसके काटने के घावों से खून बहने के बावजूद उसने कभी एक आंसू नहीं बहाया। यांग लिंगकिंग की आंखें आंसू के साथ अच्छी तरह से के रूप में वह यह के बारे में सोचा। लांग चेन की निगाहें बाई शिचेन पर टिकी हुई थीं। कुछ आदान प्रदान के बाद उन्होंने लड़ाई से पता लगाया था कि बाई शिचेन वास्तव में बाई शिजी की तुलना में बहुत मजबूत थी। वह लगभग 8वें ड्रैकोनिक चरण को प्राप्त कर चुका था। बाई शिचेन रुक गई और आश्चर्य से लांग चेन को देखा। उन सभी ने कहा कि आप 5वें ड्रैकोनिक स्टेज पर थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप 6ठे में हैं, लगभग 7वें। आपने अपनी ताकत को अच्छी तरह से छिपा लिया है, लेकिन क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि आप मुझे अपनी मामूली साधना से हरा सकते हैं? लोंग चेन ने स्वीकार किया कि यह उनके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई थी। रक्त चिपकली राजा मजबूत था और बाई शिचेन से कुछ गुना बड़ा था, लेकिन बाई शिचेन को हराना बहुत कठिन था। बाई शिचेन ने 10 साल से अधिक समय तक अपनी खेती की यात्रा शुरू की थी। उनकी प्रतिभा बाई शिजी से कहीं अधिक थी। उसे हराना आसान नहीं होने वाला था। बाई शिचेन ने फिर से सुंदर यांग लिंगकिंग पर एक नजर डाली और उसके दिल में आग लग गई। उसके पास लॉन्ग चेन के साथ खेलने के लिए और अधिक समय नहीं था और उसने सीधे कहा, मैं मानता हूं कि आपको हराना मुश्किल है। रसातल स्वर्ग फिंगर्स एकमात्र कौशल होगा जो मेरे पास है जो आपको हरा सकता है, इसलिए मर जाओ। रसातल स्वर्ग उंगलियां फिर से। लांग चेन ने ऊपर देखा। मैंने सुना है कि आपने रसातल स्वर्ग फिंगर्स की दूसरी उंगली में महारत हासिल की है। मुझे आश्चर्य है कि क्या मुझे इसे देखने का सम्मान मिलेगा। बाई शिचेन जम गई, फिर मुस्कुराई। मैं समझता हूं तुम्हारा क्या मतलब है। आप लिंगकिंग के सामने एक और वीर मौत मरना चाहते हैं, यह देखते हुए कि आप खुद एक बुरे सेनानी नहीं हैं। मेरे पास आपकी इच्छा पूरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। यांग लिंगकिंग ने लांग चेन को देखा, हैरान, यह नहीं जानते हुए कि वह क्या कर रहा था। रसातल स्वर्ग फिंगर्स की पहली शैतान ट्रांसफॉर्मिंग फिंगर विशाल ड्रैगन सील के बराबर थी, लेकिन लॉन्ग चेन दूसरी उंगली से कैसे बचाव करने जा रहा था। हालांकि उसने लॉन्ग चेन पर भरोसा किया, लेकिन उसका दिल दौड़ गया। यह सोचकर कि वह जल्द ही यांग लिंगकिंग को अपने पास लाने जा रहा था, बाई शिचेन अविश्वसनीय रूप से उत्साहित थी। बाई शिचेन ने उस बेवकूफ को देखा जिसे मौत का कोई डर नहीं था और धीरे धीरे अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली को बढ़ाया। पानी की एक काली धारा उसकी मध्य उंगली के चारों ओर जल्दी से घूमता है, सभी दिशाओं में एक शक्तिशाली आभा दिलाने। यह वायु प्रवाह पानी के प्रवाह के समान शक्तिशाली था और जैसे जैसे यह घूमता और फुसफुसाता था, यह ताकत हासिल करता था। एक फ्लैश में एक विशाल भंवर का गठन किया था। बाई शिचेन की आंखें ठंडी हो गईं। उसने लॉन्ग चेन पर एक नजर डाली, फिर रसातल स्वर्ग फिंगर्स की दूसरी उंगली से हमला करने के लिए तैयार किया। यह उस क्षण था जब उन्होंने महसूस किया कि लॉन्ग चेन जल्दी से अपनी मुहर भी बना रहा था। आपने 20 दिनों से कम समय में विशाल ड्रैगन सील सीखी। सभी अधिक कारण मैं आपको जीवित नहीं रख सकता। बाई शिचेन ने दूसरी रसातल स्वर्ग उंगलियों की पूरी शक्ति को उजागर किया और काले भंवर का विस्तार हुआ। हवा तूफान की तरह घूम रही थी। शाखाएं टूट गईं, पत्तियां फट गईं और मिट्टी हवा में उड़ गई। बाई शिचेन ने रोया और लांग चेन की ओर शक्तिशाली हमला भेजा। रसातल स्वर्ग उंगलियां 9 पीली नदियां। यांग लिंगकिंग पहले से ही एक चादर की तरह पीला था, लेकिन लांग चेन की अभिव्यक्ति नहीं बदली। लॉन्ग चेन बाई शिचेन की दूसरी उंगली से अप्रभावित रहे और अपने हमले को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसके शरीर से और भी शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। हवा की 9 लाल धाराएं उसकी उंगलियों के बीच नृत्य कर रही थीं। जैसे ही सील पूरा होने के करीब पहुंची, 9 ड्रैगन भौतिक हो गए, सभी लॉन्ग चेन के नियंत्रण में। यांग लिंगकिंग चाहती थी कि लॉन्ग चेन छिप जाए, लेकिन अब उसने लॉन्ग चेन पर 9 रक्तलाल ड्रैगन की धुंधली छवियां देखी। उसने इसे एक बार पहले भी देखा था जब यांग किंगक्सुआन ने लड़ाई लड़ी थी। यह यांग परिवार के ड्रैगन सील शास्त्र में सबसे शक्तिशाली हमला था। यांग लिंगकिंग को पता था कि लॉन्ग चेन ने 15 दिनों से भी कम समय में ड्रैगन सील प्राप्त कर ली थी। वॉरियर मार्केट में यांग लिंगकिंग का मानना था कि ड्रैगन सील लॉन्ग चेन पर बर्बाद हो गई थी क्योंकि वह केवल 5वें ड्रैकोनिक स्टेज पर था। मार्शल तकनीकों की खेती में अपनी प्रतिभा को देखते हुए लॉन्ग चेन के लिए विशाल ड्रैगन सील का उपयोग करना आश्चर्यजनक नहीं था, लेकिन यह सोचने के लिए कि वह प्राइमर्डियल ड्रैगन सील का उपयोग कर सकता है। यांग परिवार में केवल 3 लोग प्राइमर्डियल ड्रैगन सील का उपयोग कर सकते थे, यांग कुलपति, यांग किंगक्सुआन और यांग जुएकिंग। लेकिन लॉन्ग चेन ने 6ठे ड्रैकोनिक स्टेज पर प्राइमर्डियल ड्रैगन सील की खेती की थी। यांग जुएकिंग की तुलना में यह 2 चरणों में अंतर था।
लॉन्ग चेन की प्रतिभा का स्तर बाई शिचेन से अधिक था, जिन्होंने एबिसल हेवन फिंगर्स की दूसरी उंगली की खेती की थी। भले ही बाई शिचेन की 9 पीली नदियां अत्यधिक शक्तिशाली थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि लॉन्ग चेन प्राइमर्डियल ड्रैगन सील का उपयोग करने की तैयारी कर रहा था। 9 दिव्य ड्रैगन की छवि तब दिखाई दी जब प्राइमर्डियल ड्रैगन सील पूरी हो गई थी। लॉन्ग चेन ने 9 ड्रैगन को नियंत्रित किया और उन्हें ड्रैगन के आकार में एक घूमता रक्तलाल हवा में संघनित किया। प्राइमर्डियल ड्रैगन सील तुरंत एबिसल हेवन फिंगर्स की दूसरी उंगली से टकरा गई। शॉकवेव उस समय की तुलना में जोर से था जब लॉन्ग चेन ने बाई शिजी से लड़ाई लड़ी थी। यहाँ तक कि यांग लिंग किंग, जिन्होंने कभी प्राइमर्डियल ड्रैगन सील की खेती नहीं की थी, बता सकते थे कि लॉन्ग चेन की प्राइमर्डियल ड्रैगन सील की महारत 9 पीली नदियों की बाई शिचेन महारत से बेहतर थी। बाई शिचेन को अपने हमले को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही थी क्योंकि वह 8वें ड्रैकोनिक चरण तक नहीं पहुंचा था। यहाँ तक कि उसके हमले का प्रक्षेपवक्र भी अस्थिर था। लॉन्ग चेन के लिए ऐसा नहीं था। उनकी आदिम ड्रैगन सील यांग किंग स्वान की तुलना में और भी अधिक पूर्ण थी। राजसी आभा लॉन्ग चेन के भीतर नरसंहार के ड्रैगन से निकलने वाली खूनी आभा के साथ संयुक्त और एक दुर्गम दीवार बन गई जो प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में मजबूत हो गई। बाई शिचेन विश्वास नहीं कर सकता था कि वह क्या देख रहा था। दिव्य ड्रैगन की एक घूमती हुई छवि ने उसकी आधी गांड वाली 9 पीली नदियों को पूरी तरह से मिटा दिया। सबसे मजबूत मार्शल तकनीक होने के बावजूद वह बाई शिजी से भी बदतर तरीके से लॉन्ग चेन से हार रहे थे। अजय अजगर की सांस उस पर बंद हो गई। दौड़ने की कोशिश करते हुए उसका चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन जोरदार हमला उसके कंधे पर आ गिरा। बाई शिचेन ने खून थूक दिया और उसके पीछे एक बोल्डर से टकरा गया, जिससे वह टूट गया। मलबे से उसकी पीठ में भी चोट लगी है। असंभव। बाई शिचेन अविश्वसनीय थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस परिदृश्य में समाप्त हो जाएगा। वह लॉन्ग चेन की ताकत के बारे में स्पष्ट था। यह असंभव था कि वह इतना मजबूत होगा, लेकिन सबूत उसकी आंखों के सामने था। उसके दिल और बाएं कंधे में दर्द भी सबूत था कि वह सपना नहीं देख रहा था। वह लॉन्ग चेन की तकनीक से हार गया था। यह आदिम ड्रैगन सील है। असंभव। लॉन्ग चेन के पास अपने चरण में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? वह आदिम ड्रैगन सील कैसे सीख सकता था? वह बेतहाशा उग्र हो रहा था जब उसने देखा कि लॉन्ग चेन उसके सामने बुरी तरह से मुस्कुरा रहा है। लॉन्ग चेन की मुस्कान देखकर बाई शिचेन की पीठ पर ठिठुरन पड़ गई। अब वह समझ गया कि बाई शिडोंग और बाई जिक्सिंग लॉन्ग चेन से इतना क्यों डरते थे। हालांकि उसके पास बहुत ताकत नहीं थी, बाई शिचेन उस तरह की व्यक्ति नहीं थी जिसने आसानी से हार मान ली। उसने अपने शरीर को दूर खींचने और भागने की कोशिश की, लेकिन लॉन्ग चेन की आवाज उसके कानों तक पहुंच गई। आपने मेरी छोटी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, इसलिए मुझे डर है कि मुझे आपके छोटे भाई को दंडित करना होगा। लॉन्ग चेन ने बाई शिचेन के क्रॉच को जोर से लात मारी। बाई शिचेन का चेहरा तुरंत सुअर के जिगर की तरह लाल हो गया, जबकि उसकी रक्तरंजित आंखें लगभग उनकी सॉकेट से बाहर गिर गईं। वह जमीन पर गिर गया क्योंकि वह दर्द में चिल्लाया और झींगा की तरह कर्ल कर दिया। वह दर्द से कांपकर जमीन पर लुढ़क गया। यांग लिंग किंग ने उनसे संपर्क किया और देखा कि बाई शिचेन को कितना दर्द हो रहा था। भाई चेन, आपने उसे इतना कष्टदायी दर्द देने के लिए क्या किया? मुझे नहीं मालूम। उसका दिल शायद मेरे हाथों में अपनी हार को संभाल नहीं सकता। लिंग किंग, हमें उजाड़ पहाड़ों को जल्दी से छोड़ने की जरूरत है। मैंने बाई शिजी को पकड़ लिया है, लेकिन बाई परिवार यांग परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। चलो उन्हें बंधक बनाते हैं और जल्दी से वापस जाते हैं। हम यांग परिवार के हर सदस्य के लिए उनमें से एक को मार देंगे जो वे मारते हैं। वे दादाजी और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करते हैं। जब लॉन्ग चेन ने बाई परिवार की योजनाओं का उल्लेख किया तो यांग लिंग किंग भी बेहद चिंतित हो गए। बहुत समय बीत चुका था और सूरज पहले से ही डूब रहा था। यदि वे समय पर वापस नहीं गए तो यांग कुलपति और अन्य लोग उनके आने तक पहले ही घायल हो सकते थे। लॉन्ग चेन की योजना जोखिम भरी थी, लेकिन यह उनके परिवार को बचाने का एकमात्र तरीका था। अगर यांग लिंग किंग को अपने दम पर कार्य करना पड़ा तो उसे पता नहीं होगा कि क्या करना है। वह लॉन्ग चेन के समर्थन के लिए बहुत शांत महसूस कर रही थी। उसके दिल में लॉन्ग चेन चमत्कार करने में सक्षम था क्योंकि वह बाई शिचेन को हराने में भी कामयाब रहा। वह क्या नहीं कर सकता था? यही कारण था कि यांग लिंग किंग को यह सुनकर आश्चर्य नहीं हुआ कि लॉन्ग चेन ने पहले ही बाई शिजी और अन्य लोगों को पकड़ लिया था। समय ने किसी का इंतजार नहीं किया। लॉन्ग चेन ने बाई शिचेन के दर्द को नजरअंदाज कर दिया और उसे अपनी शर्ट कॉलर से खींच लिया। लॉन्ग चेन ने यांग लिंग किंग को यांग वू के लिए निर्देशित किया। शुक्र है कि वे बहुत दूर नहीं थे। लॉन्ग चेन और यांग लिंग किंग जरूरी स्थिति के कारण जितनी तेजी से भाग सकते थे दौड़े। वे जल्द ही खाली मैदान में पहुंचे जहां यांग वू और अन्य इंतजार कर रहे थे। यांग वू और यांग लिंग्यू को यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ कि लॉन्ग चेन ने बाई शिचेन को अपने पीछे खींच लिया और उसे बाई शिजी पर फेंक दिया। वे वास्तव में लॉन्ग चेन से डरते थे। उन्होंने अपने अशिष्ट व्यवहार के बारे में सोचा और इतने शर्मिंदा हुए कि उन्होंने अपना सिर भी नहीं उठाया। लॉन्ग चेन ने बाई परिवार के सदस्यों की जांच की। बाई जिक्सिंग और बाई शिडोंग केवल बाहर निकल गए थे। बाई शिजी जाग रही थी, लेकिन उसकी चोट इतनी गंभीर थी कि वह हिल नहीं पा रहा था। बाई शिचेन की हालत और भी खराब थी। ऐसा लग रहा था कि बाई शिचेन को कभी भी गलती से एक लड़की गर्भवती होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। लॉन्ग चेन ने अपना सिर उठाया और यांग वू का निरीक्षण किया। क्या आपकी चोटें ठीक हैं? यांग वू ने बाई परिवार के 2 घायल सदस्यों को देखा। उनकी तुलना में उनकी चोट मामूली थी। मैं अब ठीक हूँ। यांग परिवार की युवा पीढ़ी का नेतृत्व लॉन्ग चेन में स्थानांतरित हो गया था। लॉन्ग चेन ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने बाई शिचेन और बाई शिजी दोनों को उठा लिया। हमें अब पहाड़ों को छोड़ने और बाई परिवार के पास वापस जाने की जरूरत है। तुम दोनों उन्हें बंधक बना लो। यांग लिंग किंग आपको सब कुछ समझाएगा। लॉन्ग चेन ने बाई शिजी और बाई शिचेन दोनों को हराया था और यांग वू और यांग लिंग्यू को बचाया था और भाई बहनों ने स्वाभाविक रूप से उसकी अवज्ञा नहीं की। बाई शिडोंग मूत्र की बदबू में ढकी हुई थी। यांग लिंग्यू जैसी लड़की के लिए यह बहुत घृणित था, इसलिए यांग वू को बाई शिडोंग को पहाड़ से नीचे ले जाना पड़ा। वे जल्दी से नीचे उतरे क्योंकि यांग लिंग किंग ने यांग वू और यांग लिंग्यू को सब कुछ समझाया। यांग वू ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। ऐसा क्यों हो रहा है? बाई परिवार पशुओं से भी बदतर है। लेकिन लिंग किंग, क्या हमारी तीसरी चाची ऐसी कोई है? मुझे नहीं लगता कि वह हमें धोखा देगी जो मैं उसके बारे में जानता हूँ। यांग लिंग्यू ने उनमें से यांग जुएकिंग के साथ सबसे अधिक समय बिताया था। वह भी हतप्रभ थी। मुझे भी ऐसा नहीं लगता। तीसरी चाची ने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है। वह थी जिसने मुझे छठे ड्रैकोनिक स्टेज के माध्यम से तोड़ने के लिए आवश्यक स्पिरिट जेड दिया। यांग लिंग किंग ने कड़वाहट में अपना सिर हिला दिया। मुझे भी पता नहीं है, लेकिन बाई शिचेन वह थी जिसने यह कहा था। जब वे यांग जुएकिंग को ऊपर लाए तो उन्होंने लॉन्ग चेन को देखा जो सामने चल रहा था। उन्होंने महसूस किया कि लॉन्ग चेन से हत्या का इरादा भारी हो गया है और उन्होंने एक और शब्द नहीं बोला। इसके बारे में आगे बात करने की जरूरत नहीं है। बाई परिवार के निवास पर पहुंचने के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा।
लांग चेन की आवाज बेपरवाह लग रहा था। उनमें से 3 जानते थे कि उसका दिल कितना भारी था। यह बयांग टाउन के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था। 2 प्रमुख परिवारों ने शहर को नियंत्रित किया और अगर यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण दिन था तो यह बयांग टाउन के लिए भी एक महत्वपूर्ण दिन होगा। दिल को छू लेने वाला दानव शिकार टूर्नामेंट एक महत्वपूर्ण घटना थी, लेकिन सबसे शुभ घटना अभी भी बाई परिवार और यांग परिवार को जोड़ने वाली शादी थी। दोनों परिवारों के सदस्यों के बीच यह पहली शादी थी। बाई परिवार के तीसरे बेटे बाई झांसियोंग की पहली पत्नी का 2 बेटों को जन्म देने के बाद निधन हो गया था। बाई झांसियोंग ने तब तक इंतजार किया था जब तक कि यांग जुएकिंग उससे शादी करने के लिए विधवा नहीं हो गई थी। बाहरी लोगों के लिए बाई झांसियोंग का जीवन गुलाबी नहीं था। शादी समारोह में कई मेहमान शामिल हुए। बयांग टाउन में लगभग हर गुट और शक्तिशाली व्यक्ति मौजूद थे। वे सभी भोज में जश्न मना रहे थे, हंस रहे थे और शराब पी रहे थे। अब जब समारोह समाप्त हो गया था तो पुल को पहले ही नववधु के कमरे में भेज दिया गया था, जबकि दूल्हे बाई झांसियोंग ने मेहमानों के साथ पिया। मैं इस टोस्ट को अपने सम्मानित मेहमानों को समर्पित करता हूँ। सीनियर बाई उदार है। मेरी इच्छा है कि सीनियर बाई और बहन शुएकिंग दोनों बुढ़ापे में एक साथ रहें। काश आपके पास जल्द ही एक बच्चा होता और जल्द ही एक और बच्चे को जन्म दो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लोगों का समूह खुशी से हंस रहा था क्योंकि दृश्य मिनट से जीवंत हो गया था। तभी गार्ड में से एक ने बाई झांसियोंग के कानों में कुछ फुसफुसाया। बाई झांसियोंग ने एक और कप शराब डाली। भाइयों, आज मेरे लिए खुशी का दिन है। कृपया जितना चाहें उतना पी लें और बात करें। मुझे अपने ससुर को एक टोस्ट देने के लिए खुद को बहाना है। सम्मानित मेहमानों ने उसे विदा किया क्योंकि बाई झांसियोंग एक गलियारे से नीचे चला गया और एक बड़े हॉल में प्रवेश किया। हॉल भोजन और शराब की मेजों से भरा हुआ था, लेकिन उतने जश्न मनाने वाले नहीं थे। हॉल बाई परिवार और यांग परिवार के लोगों से भरा हुआ था। चूंकि कुछ युवा दानव शिकार टूर्नामेंट में भाग ले रहे थे, इसलिए उतने मेहमान नहीं थे, लेकिन यह उतना ही जीवंत था। यांग कुलपति और बाई कुलपति खुशी से पी रहे थे जब बाई झांसियोंग ने हॉल में प्रवेश किया। अंदर जाने के बाद उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। प्रवेश द्वार की रखवाली के लिए छाया से कई गार्ड दिखाई दिए। तभी बाई झांसियोंग ने आराम किया। वह हंसे और यांग कुलपति के पास पहुंचे। अंकल यांग को रुको, मेरा मतलब था ससुर। आपका दामाद आपको एक टोस्ट समर्पित करना चाहता है। यांग कुलपति बाई झांसियोंग को देखकर स्वाभाविक रूप से खुश थे। उसने जल्दी से बाई झांसियोंग को अपने पास बैठने के लिए खींच लिया। हर कोई बता सकता था कि यांग कुलपति बहुत खुश था और उसका चेहरा बहुत ज्यादा पीने से लाल था। उन्होंने बाई झांसियोंग को खींचते हुए कहा, जब आप नए पैदा हुए थे तो आपके पिता और मैंने एक साथ प्रसूति कक्ष की रखवाली की थी। मैं आपके पिता की तरह ही घबराया हुआ था क्योंकि हमने फैसला किया था कि उनका तीसरा बच्चा किंगर से शादी करेगा। शुक्र है कि आप पुरुष और महिला थे। यह केवल इसलिए था क्योंकि भाग्य ने आप पर एक क्रूर चाल खेली थी कि लॉन्ग किंगलान दिखाई दिया। लेकिन आखिरकार जिस पल का आप इंतजार कर रहे थे वह आज आ गया है। मैं वास्तव में अपने दिल के नीचे से आप दोनों की खुशी की कामना करता हूँ। यांग कुलपति को अचानक चक्कर आ गया, लेकिन वह इसे हंसे। मैं अब इतना बूढ़ा हो गया हूँ, यह सोचने के लिए कि मैं इतनी कम मात्रा में शराब से बाहर निकल जाऊंगा। डोज चाचास थॉट्स। यांग कुलपति ने कई बार पलकें झपकाई क्योंकि उन्होंने बाई झांसियोंग को एक अचंभे में देखा। उसने सोचा कि बाई झांसियोंग ने गलत बात की थी, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए बाई झांसियोंग ने वास्तव में अपने हाथों को उठाया और धीरे से यांग कुलपति के पुराने चेहरे को थप्पड़ मारा। बूढ़े आदमी, दुःस्वप्न फूल का स्वाद अच्छा होना चाहिए। अपने क्यूई का उपयोग करने का प्रयास करें और देखें कि क्या आपको दिल से दर्द होता है। यांग कुलपति को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बाई झांसियोंग के निर्देशों का पालन किया और हल्के ढंग से अपनी क्यूई प्रसारित की। उसके तानतेन ने जिस क्षण ऐसा किया वह दर्द से ऐंठन गया। यह ऐसा था जैसे थोड़ी सी भी शक्ति का उपयोग करने से उसका तानतेन नष्ट हो जाएगा। ग्रॉगी यांग कुलपति तुरंत सतर्क था। बाई झांसियोंग की मुस्कुराहट को घूरते हुए उसकी आंखें ठंडी हो गई। उसने अभी याद किया था कि एक दुःस्वप्न फूल क्या था। यह एक शक्तिशाली जहर के साथ एक आध्यात्मिक जड़ी बूटी थी। पूरे फूल का सेवन करने से किसान की ड्रैगन नस और तानतेन नष्ट हो जाएंगे, लेकिन अगर जहर को पानी से पतला किया जाए तो प्रभाव कम हो जाएगा। यदि वे अपने क्यूई का उपयोग नहीं करते हैं तो वे ठीक होंगे, लेकिन अगर उन्होंने किया तो उनका डेंटियन फट जाएगा। दुःस्वप्न फूल ने कमजोर पड़ने के बाद भी अपनी सुगंध बरकरार रखी और यांग कुलपति को अचानक याद आया कि वह जो शराब पी रहा था उसमें एक अजीब फूलों की खुशबू थी। उस समय वह आश्चर्य करने के लिए बहुत खुश था कि क्यों। उस समय यांग परिवार घबरा गया। उन्होंने महसूस किया कि उनके डेंटियन टोफू की तरह कमजोर थे जिस क्षण उन्होंने क्यूई को प्रसारित करने की कोशिश की। सभी जानते थे कि उन्हें बाई परिवार ने जहर दिया था। दुःस्वप्न फूल का जहर इस हद तक कुख्यात था कि हर कोई इसके नाम से भी डरता था। यह सोचने के लिए कि बाई परिवार अपने निकटतम सहयोगी यांग परिवार पर इसका इस्तेमाल करेगा। यांग कुलपति उनके कार्यों से हैरान था। उसने बाई झांसियोंग को एक तक देखा और फिर अपनी निगाहें बाई परिवार के बाकी सदस्यों की ओर घुमाई। बाई शेंग, क्यों? क्या मैंने यांग कैंगकियोंग कभी आपके साथ खराब व्यवहार किया है? यांग कुलपति ने नफरत से भरा हुआ पूछा। बाई कुलपति के सुर्ख चेहरे पर एक भयावह भाव था। वह ठंडे स्वर में हंसा। मैं तुमसे यह पूछता हूँ, तुम पहले से ही इतने बूढ़े हो चुके हो, तुम इतने भोले कैसे रहते हो? उसने बाई झांसियोंग को इशारा किया। एक्सायोएनजीआर, जाओ और दुल्हन के साथ एक कप शराब का आदान प्रदान करो। यांग जुएकिंग को यहाँ लाओ। मैं चाहता हूँ कि उनका पूरा परिवार आज यहाँ मर जाए। यांग परिवार यह सुनकर चौंक गया कि बाई कुलपति उन्हें मारना चाहता था। भले ही वे अपनी क्यूई का उपयोग नहीं कर सके, फिर भी वे जल्दी से एक साथ जुड़ गए। यांग कुलपति, यांग किंगक्सुआन और यांग युनटियन सबसे आगे खड़े थे। उनके चेहरे गंभीर थे। उनके पीछे यांग कुलपति के अन्य बेटे, साथ ही बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे भी थे। यांग किंगक्सुआन ने यांग कुलपति के कान में उदास होकर फुसफुसाया, पिताजी, उनके अंदर क्यूई के एक भी संकेत के साथ किसी को भी दुःस्वप्न फूल के साथ जहर दिया गया था। बाई परिवार का एक झुंड है। यांग कुलपति का दिल हिंसक रूप से धड़क रहा था। बाई कुलपति ने उससे जो कहा था उससे वह पूरी तरह से चौंक गया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका शपथ लेने वाला भाई, जिसके साथ उसने अपना पूरा जीवन बिताया था, वह पूरी तरह से अलग व्यक्ति में बदल सकता है। बाई कुलपति उदास यांग कैंगकियोंग घूर रहा था। बाई झांसियोंग को हॉल में एक अस्तव्यस्त यांग जुएकिंग को खींचने से पहले कुछ समय बीत गया। वे अभी भी अपने लाल शादी के कपड़े पहने हुए थे। यांग जुएकिंग आज विशेष रूप से सुंदर थी, लेकिन उसका दिल तब गिर गया जब उसने अपने पिता और भाइयों को घिरा हुआ देखा और उनके चेहरे कितने पीले थे। बाई झांसियोंग, आप क्या कर रहे हैं? क्या बाई परिवार पागल हो गया है? अपनी क्यूई का उपयोग करने में असमर्थ यांग जुएकिंग बाई झांसियोंग के सामने एक असहाय महिला के अलावा और कुछ नहीं थी। उसने उसका हाथ पकड़ लिया जो उस पर पंजे मार रहा था और उसे थप्पड़ मारा। बेहतर होगा कि तुम चुप रहो। उन्होंने यांग जुएकिंग को यांग कुलपति की ओर धकेल दिया।
वह कई बार जमीन पर लुढ़क गई, उसका सुंदर मेकअप बर्बाद हो गया। उसके चेहरे पर लाल निशान बेहद स्पष्ट था। यांग कुलपति ने जल्दी से पकड़ लिया। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने उसे अपने पीछे ढाल लिया था। बयांग टाउन के प्रभुओं में से एक के रूप में क्यूई के बिना भी उनका आचरण अभी भी रीगल था। वह उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करता था जो उसे तुच्छ समझते थे। उसने अपना सिर उठाया और बाई परिवार को तेज चील आंखों से स्कैन किया। उसकी निगाह बाई कुलपति पर रुक गई। बाई पितामह ठंडी हंसे। अपनी बेटी को देखो, उसने 18 साल पहले मेरे बेटे को कचरे के एक टुकड़े के लिए छोड़ दिया था। अब जब कचरा मर गया है तो वह मेरे बेटे के साथ सामंजस्य स्थापित करना चाहती है। क्या आपको लगता है कि यह उचित है? क्या उसे लगता है कि वह मेरे बेटे के लायक है? भले ही यांग कुलपति शांत था, यांग जुएकिंग का चेहरा पीला पड़ गया। उसे संदेह था, लेकिन यह अभी भी उन्हें जोर से कहने के लिए चोट लगी है। वह बाई झांक्सियों पर अविश्वास से घूर रही थी। वह आदमी जिसने उससे शादी करने की कसम खाई थी, उसने उसकी निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। आज की शादी यांग परिवार को नष्ट करने की साजिश थी। जब मेरे पास शक्ति है तो आप जैसी विधवा की किसे आवश्यकता है? मेरे पास कोई भी महिला हो सकती है जिसे मैं पसंद करता हूँ। पिताजी, चूंकि हम यहाँ कर रहे हैं, चलो उन्हें मारना शुरू करते हैं। अगर हम देरी करते हैं तो हम कोई अप्रत्याशित परिस्थिति नहीं चाहते हैं। तभी चौथा बेटा बाई झांगफेंग हंसा। एक और बात है जो हमें आपको बताने की जरूरत है। दानव शिकार टूर्नामेंट जल्द ही समाप्त हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आपके परिवार के सदस्यों को शून्य राक्षसी कोर मिलेगा। उन्हें जानवरों का शिकार करने का मौका भी नहीं मिलेगा। शिचेन और शिजी शायद अब तक उन्हें मार चुके हैं। बाई झांशियोंग ने यांग जुएकिंग को ठंडी दृष्टि से देखा। आपके एक बेटे के शापित मोंगरेल ने मेरे बेटे को बधिया कर दिया। अगर मुझे आप सभी को एक बार में पकड़ना नहीं पड़ता तो वह शापित मोंगरेल अब तक मर चुका होता। मैंने इसे आज तक कभी नहीं सहा होगा। दोनों भाइयों के शब्द यांग परिवार पर बिजली के हमले की तरह थे। कुछ महिलाएं यह सुनकर रोने से बेहोश हो गईं कि उनके बच्चे मर चुके हैं। केवल उनके संयम को बनाए रखने वाले यांग कुलपति और यांग किंगक्सुआन थे। यांग परिवार में हर किसी ने महसूस किया कि यांग वू और बाकी लोगों की मृत्यु कैसे हुई थी। इस बारे में सोचकर उनका दिल थोड़ा टूट गया। यांग परिवार ने बाई के परिवार के बुरे चेहरों को देखा, जल्दी से सांस ली। यहाँ तक कि अच्छे स्वभाव वाले यांग किंगक्सुआन की आंखें भी रक्तरंजित थीं। उसकी गर्दन पर नसें उभरी हुई थीं और अगर यांग कुलपति उसे वापस नहीं पकड़ रहे थे तो उसने बाई परिवार पर आरोप लगाया होगा। उन्होंने एक बेटा और एक बेटी खो दी थी। यांग किंगक्सुआन का अपना मांस और खून। बाई परिवार, आप में से हर एक मरने के लायक है। यांग किंगक्सुआन दहाड़ा। यांग यूनटियन पहले ही एक बेटा खो चुके थे। यांग लिंगकिंग के प्रदर्शन में हाल ही में सुधार हुआ था और वह उससे बहुत प्यार करता था। यह सोचकर कि उसकी दयालु बेटी अब जीवित नहीं है, यांग यूनटियन एक क्रूर जानवर की तरह बन गया। बाई शेंग, बाई झांक्सियोंग और बाई झानफेंग, तुम सब जानवर हो। यांग जुएकिंग के लिए वह अभी भी इनकार में थी। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि बाई झांक्सियोंग ने उससे कभी प्यार नहीं किया था। वह जिस शादी का इंतजार कर रही थी वह उसके परिवार को मारने की साजिश के अलावा और कुछ नहीं थी। अपनी मूर्खता के कारण वह यांग परिवार की गद्दार बन गई थी। एक शुभ दिन एक त्रासदी में बदल गया था। उनके मूड में भारी बदलाव के कारण उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। यांग जुएकिंग मरना चाहता था। केवल मृत्यु के माध्यम से ही वह बच सकती थी और उसे खुद को दोष नहीं देना पड़ेगा। वह वास्तव में मुक्त होगा। यह उसका एकमात्र रास्ता था। यांग जुएकिंग जानता था कि अगर उसने अपनी क्यूई प्रसारित की तो उसका तानतेन फट जाएगा। यह वही था जो वह चाहती थी। यांग किंगक्सुआन और यांग यूनटियन दोनों ने अपने बच्चों को खो दिया था। यांग कुलपति उन्हें वापस पकड़ने में व्यस्त था और वे यह महसूस करने में विफल रहे कि यांग जुएकिंग क्या सोच रहा था। यहाँ तक कि बाई परिवार जो यांग किंगक्सुआन और यांग यूनटियन को ताना मारने में व्यस्त था, यांग जुएकिंग के चेहरे पर इस्तीफे की मुस्कान को नोटिस करने में विफल रहा। वह बहुत सी चीजों के बारे में सोच रही थी, अपने जीवन के बारे में, अपने सपनों के बारे में। जब वह छोटी थी, जब लॉन्ग किंगलान पहली बार उसके जीवन में दिखाई दी तो उसने जो खुशी प्राप्त की थी, लेकिन खुशी उतनी ही तेजी से गायब हो गई जितनी तेजी से आई थी। वह लॉन्ग किंगलान और उसके बच्चे से नफरत करती थी। वह उनसे अंदर तक नफरत करती थी। उसे नहीं पता था कि वह उससे इतनी नफरत क्यों करती है। केवल एक चीज जिसके बारे में उसने सोचा था वह यह थी कि लॉन्ग चेन लॉन्ग किंगलान जैसा दिखता था। उनका शरीर, उनका चेहरा, उनकी आवाज, उनकी तकटकी, उनकी दृढ़ता, उनके विचार, उनका व्यक्तित्व और यहाँ तक कि उनकी आत्मा भी लॉन्ग किंगलान के समान थी। भले ही वह उसका बेटा था, लेकिन लॉन्ग चेन के बारे में कुछ भी उसके जैसा नहीं था, यहाँ तक कि थोड़ा भी नहीं। वह अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए लॉन्ग किंगलान से नफरत करती थी और उसकी नफरत लॉन्ग चेन की ओर फैल गई। यह विशेष रूप से सच था जब उसने देखा कि लॉन्ग चेन कितनी जल्दी टूट गया। उनका प्रदर्शन लॉन्ग किंगलान की तरह ही था। लॉन्ग चेन के अभिमान ने उसे घायल कर दिया था। वह अब जानती थी कि उसका सपना झूठ के अलावा कुछ नहीं था। जब उसे एहसास हुआ कि वह यांग परिवार की मौत के लिए जिम्मेदार थी और मरने के लिए तैयार थी तो उसे अपने बेटे और उसके बारे में सब कुछ याद आया। उसके बेटे को बहुत गर्व था। जब यांग जुएकिंग और लॉन्ग किंगलान ने उसे नजरअंदाज किया तो उसने कभी भी उनकी पुष्टि नहीं की और नहीं परवाह की। भले ही वह अमीर यांग परिवार में पैदा हुआ था, लेकिन वह बचपन से ही एक आवारा कुत्ते की तरह रहता था। किसी ने उसकी परवाह नहीं की, किसी ने उसका मार्गदर्शन नहीं किया। उसके शरीर पर केवल घाव दिखाई दिए। उस समय के दृश्य जब उसने पहली बार उसे बताया था कि वह बाई झांक्सियोंग से शादी करने जा रही है, जब उसने अपने अकेले लेकिन गर्वित पीठ को दूर जाते देखा, जब उसने यांग लिंग्यू को अखाड़े में हराया तो उसकी मजबूत निगाहें वे सभी उसके दिमाग में दोहराए गए। वह रो पड़ी। उसके सपने पूरी तरह से बिखर गए जब उसे एहसास हुआ कि उसे अपने मजबूत बेटे के लिए खेद है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाई परिवार की युवा पीढ़ी के हाथों लॉन्ग चेन की मृत्यु हो गई थी। बेटा, डरो मत, मैं आपके साथ जा रहा हूँ। शायद हम तीनों अभी भी नरक में एक खुशहाल परिवार हो सकते हैं। मुझे सभी पछतावा है। मैं अगले जन्म में आपको चुकाना सुनिश्चित करूंगा। लेकिन अब उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी ठंडी निगाहें बाई झांशियों के आत्मसंतुष्ट चेहरे पर रुक गईं। मैं आपको आंखों में देखने में सक्षम होने के बिना मरना नहीं चाहता। कम से कम मैं इस राक्षस को मार दूंगा। यांग जुएकिंग को बाई झांशियों की ओर भागते देख हर कोई चिल्ला उठा। अपने रुख के आधार पर वह प्राइमर्डियल ड्रैगन सील का उपयोग करने की योजना बना रही थी। डोज चाचास थॉट्स। यांग जुएकिंग के आत्मबलिदान घात ने पूरे बाई परिवार को झकझोर दिया। उसका लक्ष्य बाई झांक्सियोंग खुद का बचाव नहीं कर सका क्योंकि वह बहुत करीब था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यांग जुएकिंग ऐसा आत्मघाती हमला करेंगे। यांग परिवार का दिल टूट गया था। यद्यपि वे जानते थे कि उनका पूरा परिवार नष्ट हो सकता है, उनकी आंखों के सामने परिवार के एक सदस्य को मरते हुए देखना अभी भी आंतविदारक था, खासकर यांग कुलपति और अन्य लोगों के लिए। उनके चेहरे एकदम से फीके पड़ गए।
जुएकिंग, यहाँ वापस जाओ। यांग कुलपति के कठोर रोने के बावजूद यांग जुएकिंग ने पहले ही अपना मन बना लिया था। वह क्यों रुकेगी? उसके विचार में केवल उसकी बढ़ती क्यूई और स्मॉग मुस्कुराती बाई झांकसियों बनी रही। यह उस समय था जब लकड़ी के लाल दरवाजे ने गार्डों को खटखटाते हुए टुकड़ों में विस्फोट कर दिया। समूह की हैरान निगाहों के तहत कई किशोर महान हॉल में पहुंचे। सामने वाले ने उन गार्डों को लात मारी जिन्होंने उन्हें इतनी जोर से अवरुद्ध कर दिया कि गार्ड को हॉल के विशाल ड्रैगन स्तंभ के खिलाफ वापस फेंक दिया गया। किशोरों के चेहरे देखते ही जबड़े गिर गए। बाई परिवार ने अविश्वास में अप्रत्याशित मेहमानों को देखा। यहाँ तक कि षड्यंत्रकारी बाई कुलपति की आंखें भी सदमे से फैल गईं। उसने आतंक में एक तेज सांस खींची। यांग परिवार को अभी भी ऐसा लग रहा था कि वे एक सपने में हैं, खासकर यांग किंगक्सुआन और अन्य। उनका मानना था कि उनके बच्चे मर चुके थे, लेकिन यहाँ वे जीवित और अच्छी तरह से थे। यह एक बहुत बड़ा आश्चर्य था। शायद ही कोई खुद को हाइपरवेंटिलेटिंग से रोक सकता था। आशा की अचानक वापसी इतनी अचानक हुई कि उनके चेहरे जमे हुए रह गए। भीड़ की हैरान निगाहों के तहत लांग चेन और 3 अन्य लोगों ने महान हॉल में ठंड से धावा बोल दिया। यांगवो ने बाई शिडोंग की गर्दन पकड़ ली। बाई शिडोंग भयभीत दिख रही थी और अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। बाई झिक्सिंग का जीवन यांग लिंगकिंग और लिंग्यू के हाथों में था। लांग चेन ने बाई शिजी और बाई शिचेन को एक हाथ में उनके कॉलर से पकड़ा और उन्हें हॉल में खींच लिया। बाई शिजी और शिचेन का खून बह रहा था। दोनों खून की कमी से भूतिया रूप से पीले पड़ गए थे। लांग चेन के पीछे खून के 2 लंबे निशान थे। बाई परिवार इस तरह के दृश्य से भयभीत और सदमे में था। बाई झांकसियोंग सहित उपस्थित पिता विशेष रूप से हिल गए थे। उसका दिल अपने बेटे मुश्किल से जीवन शक्ति का एक टुकड़ा छोड़ दिया के साथ मुश्किल से सांस लेने के लिए दर्द हुआ। बाई झांकसियोंग ने अविश्वास में लांग चेन को देखा, जो धीरे धीरे एक भयानक हत्या के इरादे में बदल गया। जब यांग जुएकिंग ने लॉन्ग चेन को प्रवेश करते देखा और उसकी गंभीर निगाहों से मुलाकात की तो उसने अपना हमला रोक दिया और उसे अचंभे से देखा। यांग कुलपति ने उसे वापस खींचने का यह मौका लिया। यांग जुएकिंग अभी भी सपने जैसी स्थिति में था। हर कोई उसकी दृष्टि में गायब हो गया। जो कुछ बचा था वह यह किशोरी थी, जिसकी आंखें अहंकार और तिरस्कार से भरी हुई थीं, युद्ध की लूट को अपने साथ घसीटते हुए, क्योंकि वह इस हॉल में गर्व से घुस गया था जो बाई परिवार के स्वामी का था। यांग जुएकिंग की आंखों में गहरा अफसोस भर गया। लॉन्ग चेन ने बाई झांकसियों पर हमला करने का प्रयास देखा था। लांग चेन के आने से पहले उन्हें एक अविश्वसनीय जानकारी मिली थी। यांग जुएकिंग ने यांग परिवार को धोखा दिया था। उसका दिल इसे स्वीकार नहीं कर सका। हालांकि अब उसने देखा कि यह केवल एक झूठ था जिसे बाई शिचेन ने लिंगकिंग को जीतने के लिए कहा था। लांग चेन के दिल को थोड़ा आराम मिला। जब उन्होंने यांग परिवार के चेहरे और स्थितियों को देखा तो उन्हें पता था कि उन्हें पहले ही जहर दिया जा चुका है। उसने बाई शिडोंग से पूछताछ की थी और जानता था कि जहर क्या था। वह यह भी जानता था कि बाई परिवार के पास दुहस्वप्न फूल का मारक था। बाई शिडोंग और बाई झिक्सिंग अभी भी होश में थे। जब उन्हें एहसास हुआ कि वे घर वापस आ गए हैं तो वे घबराहट में चिल्लाए, पिताजी, दादा, मुझे बचाओ, मुझे बचा लो। यांग वो और अन्य लोग भी चिंतित थे, विशेष रूप से यांग लिंगकिंग और लिंग्यू। लेकिन जब उन्होंने लॉन्ग चेन को सामने खड़े देखा तो दोनों लड़कियां शांत हो गईं। उस पल में हर कोई देख सकता था कि यांग परिवार के युवाओं का नेता अब यांगवो नहीं बल्कि उभरता हुआ फीनिक्स लॉन्ग चेन था। बाई शिचेन और बाई शिजी दोनों 7वें ड्रैकोनिक स्टेज में किशोर अभिजात वर्ग थे। बाई शिचेन को 20 वर्षों में बयान टाउन का सबसे अच्छा विलक्षण माना जाता था। लांग चेन ने अब इन 2 चुने हुए लोगों को अपने हाथों में पकड़ लिया था जैसे कि वे मरे हुए कुत्ते थे। इसका मतलब था कि उसने उन दोनों को हरा दिया था। यह विचार इतना अथाह था कि लगभग किसी को भी इस पर विश्वास नहीं हुआ। बाई परिवार ने दानव शिकार टूर्नामेंट के परिणाम को स्वीकार किया। वे हार गए थे। बाई कुलपति अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। लांग चेन पर सख्ती से घूर एक शक्तिशाली आभा लांग चेन पर दबाया के रूप में वह ठंड से पूछा, आपकी तरह लगता है कि आप अपनी आस्तीन ऊपर कुछ चाल मिल गया है। अगर आप मेरे परिवार घात लगाने में कामयाब, मैं आपकी चालाकी के लिए आपकी सराहना करता हूँ। लेकिन क्या आपको लगता है कि जब आप हमारे सामने होंगे तो यह आपकी मदद करेगा? तुम मौत की तलाश में हो। बाई परिवार के 2 विलक्षण लोगों को इस तरह आहत देखकर बाई के पितामह का हृदय दुखने लगा। बाई शिजी के मुंह से काला खून बह रहा था, जिससे संकेत मिलता है कि उन्हें गंभीर आंतरिक चोटें आई थीं। यहाँ तक कि अगर वे उसे बचाने में कामयाब रहे तो उसे ठीक होने के लिए 1 वर्ष से अधिक की आवश्यकता होगी और इस प्रक्रिया के दौरान उसकी खेती खराब हो जाएगी। बाई शिचेन का चेहरा गहरे लाल रंग का था क्योंकि उसने अपने क्रॉच को पकड़ लिया था, दर्द में हिल रहा था। हर कोई देख सकता था कि वह बाई शिक्सुन की तरह समाप्त हो गया था। उनके वंश का विनाश बाई परिवार के लिए एक भयानक क्रुद्ध करने वाली अवधारणा थी। लांग चेन ने पहले ही ऐसा कर लिया था और वे तब भी अपने गुस्से को दबा सकते थे, लेकिन उसने इसे फिर से किया था। बाई परिवार अपने बच्चों को इतनी भयानक स्थिति में देखकर गुस्से में था। बाई परिवार का एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो लॉन्ग चेन के सबसे करीब था तुरंत लॉन्ग चेन पर कूद गया। यह बाई झांकसियों के छोटे भाइयों में से एक होना था। हालांकि लॉन्ग चेन को यकीन नहीं था कि वह कौन था। उसने देखा कि वह आदमी रसातल स्वर्ग फिंगर्स के साथ उसकी ओर बढ़ रहा था। लॉन्ग चेन ठंड से मुस्कुराया। बाई आदमी के घात को देखकर यांग परिवार हांफने लगा। यांग कुलपति और बाकी लोग लॉन्ग चेन की साधना क्षमता को जानते थे और सभी उसे बचाना चाहते थे, भले ही इसका मतलब आत्मघाती कदम हो। विशेष रूप से यांग जुएकिंग की भावनाओं को एक बड़ा झटका लगा था जिसने उसे एक व्यक्ति के रूप में बदल दिया। बाई झांकसियोंग जिसकी वह प्रशंसा करती थी शैतान में बदल गई थी। जिन बच्चों की उन्होंने प्रशंसा की, बाई शिचेन और शिजी, वे देशद्रोही बन गए थे। बदले में उसके दिल में लांग चेन की स्थिति बढ़ गई थी। यांग युनटियन ने आखिरकार अपनी बेटी से अपनी आंखें हटा लीं जब उसने देखा कि वह पूरी तरह से सुरक्षित थी। उसे उसके साहस के प्रदर्शन पर बहुत गर्व था, लेकिन उसका चेहरा बदल गया जब उसने लांग चेन को देखा। उनके बेटे की आत्महत्या और आज की घटना 2 अलग-अलग मामले हो सकते हैं, लेकिन इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को जो नुकसान हुआ वह दिल तोड़ने वाला था। बाई परिवार के सदस्यों ने जब किसी को इतने अच्छे समय के साथ हमला करते देखा तो वे मुस्कुराए। वे सभी लॉन्ग चेन के साधना स्तर को जानते थे। लांग चेन केवल अपने बच्चों को पीट सकता था क्योंकि उसने कुछ अपमानजनक चालों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि वे वास्तव में बेईमान थे। लांग चेन और अन्य लोग चिंतित थे कि कोई उन्हें महान हॉल तक पहुंचने से पहले रोक देगा, इसलिए वे एक दीवार पर चढ़कर बाई एस्टेट में घुस गए थे। बाहर शादी में उपस्थित बाकी लोग महान हॉल के अंदर नाटक से पूरी तरह से अनजान थे। सावधान, वे उसे समय पर नहीं बचा सके, इसलिए सभी यांग्स ने उसे उत्सुकता से चेतावनी दी। लॉन्ग चेन निश्चित था कि उसके प्रतिद्वंद्वी की रसातल स्वर्ग फिंगर्स की महारत लगभग बाई शिजी के समान स्तर की थी। लेकिन लॉन्ग चेन मुस्कुराया और बाई शिचेन और बाई शिजी को उठा लिया, लापरवाही से उन्हें उसके सामने रख दिया। उसी समय उसने अपना दूसरा हाथ गिरने दिया और एक पीला लाल प्रवाह जल्दी से उसकी हथेली पर केंद्रित हो गया, तेजी से घूम रहा था।
जब उसने बाई शिचेन और बाई शिजी को रास्ता रोकते देखा तो रसातल स्वर्ग फिंगर्स का उपयोग करने वाला आदमी पीला पड़ गया और जल्दी से अपना हमला वापस ले लिया। पीछे बाई के लोगों ने उसे कड़ी चेतावनी दी, झन्यून सावधान। बाई झान्यून जम गई। लॉन्ग चेन ने बाई शिचेन और बाई शिजी को नीचे रखा ताकि उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा प्रकट हो सके। बाई झान्यून ने अपनी मुस्कुराहट में धूर्तता देखी और अगले ही पल में एक हल्के लाल अजगर की छवि उसकी छाती में विस्फोट हो गई। बाई झान्यून ने खून का एक कौर थूक दिया और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। बाई झान्यून को 10 मीटर से अधिक पीछे फेंक दिया गया और जोर से उछाल के साथ दीवार में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब वह गिरा तो वह अब सांस नहीं ले रहा था। बाई झान्यून मर चुकी थी। विशाल ड्रैगन सील। हमले का नाम हर किसी के सिर में आ गया। हर कोई जानता था कि लॉन्ग चेन को ड्रैगन सील कब मिली थी और वे यह भी जानते थे कि हमले को सिर्फ एक हाथ से नियंत्रित करने के लिए विशेषज्ञता का स्तर क्या है। यांग परिवार में केवल 3 लोग थे जो विशाल ड्रैगन सील को एक हाथ से इतनी लापरवाही से चला सकते थे। यांग जुएकिंग उन सभी में सबसे ज्यादा हैरान थे। उसने अचंभे में किशोरी को देखा और उसकी आंखों में जलता हुआ आत्मविश्वास देखा। वह अपने दम पर बाई परिवार के इतने सारे स्वामी के दबाव का मुकाबला करने के लिए लग रहा था। वह ठीक वैसा ही था जैसा लॉन्ग किंगलान सालों पहले था। क्या तुम्हें और तुम्हारे पिता को यहाँ मुझे यातना देने के लिए भेजा गया था? जब उसने लॉन्ग किंगलान के बारे में सोचा तो अब यह आश्चर्यजनक नहीं लग रहा था कि लॉन्ग चेन एक हाथ से विशाल ड्रैगन सील का उपयोग कर सकता है और 7वें ड्रैकोनिक स्टेज पर बाई परिवार के सदस्य को सिर्फ एक स्ट्राइक से मार सकता है। उसके लिए लॉन्ग किंगलान और लॉन्ग चेन दोनों उज्जवल रूप से चमकते थे जब उन्होंने अपनी प्रतिभा प्रदर्शित की और अपने साथियों के बीच खड़े थे। बाई झांगसियोंग सालों पहले लॉन्ग किंगलान से बुरी तरह हार गई थी। यांग परिवार विशाल ड्रैगन सील की अपनी महारत से हैरान था। हालांकि बाई झान्यून की अचानक मृत्यु से बाई परिवार हिल गया था, जिससे जल्दी ही गुस्से की सुनामी आ गई। बाई झान्यून बाई कुलपति का प्रिय सबसे छोटा बेटा था और 8 ड्रैकोनिक चरण प्राप्त करने वाला था। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि वह ऐसे ही मर गया। माहौल बहुत जल्दी शत्रुतापूर्ण हो गया। 8वें ड्रैकोनिक स्टेज और उससे ऊपर के प्रत्येक बाई सदस्य ने लॉन्ग चेन पर शक्ति और घुटन के दबाव के साथ विस्फोट किया। वह शांत रहा, उसका हाथ बाई शिजी की गर्दन को निचोड़ना जारी रखा। डोज चाचास थॉट्स। लॉन्ग चेन ने दर्शकों को संबोधित किया। उसकी उंगलियां अभी भी बाई शिजी की गर्दन के चारों ओर लिपटी हुई थीं और जोर से निचोड़ रही थीं। बाई शिजी पहले से ही गंभीर रूप से घायल थी और उसकी सांस अवरुद्ध होने के साथ उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जब उसने धुंधली आंखों से लॉन्ग चेन को देखा तो वह चौंक गया और उसके मुंह से काला खून निकल गया। डर ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया क्योंकि वह कांप रहा था। बाई परिवार घबरा गया और जब उन्होंने बाई शिजी की स्थिति और लॉन्ग चेन की बर्फीली चकाचौंध देखी तो अपने हमले वापस ले लिए। बाई झांसियों की आंखें लगभग जल उठीं जब उसने अपने बेटे को ऐसी दयनीय स्थिति में देखा। उसकी आंखें लॉन्ग चेन पर टिकी हुई थीं क्योंकि वह रोया था। अभी इसे बंद करो। यदि शिजी मर जाता है तो पूरा यांग परिवार दयनीय मौत मर जाएगा। तुम भी एक दयनीय मौत मरोगे। मैं तुम्हें तुम्हारी आखिरी सांस तक यातना दूंगा। बाई झांसियों की उग्र चकाचौंध के बावजूद लॉन्ग चेन शांत रहे और अपनी पकड़ ढीली नहीं की। यह अभी भी मेरे लिए किसी भी तरह से मौत है। वास्तव में मुझे डर है कि आप काम अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। मैं सिर्फ खुद को मार सकता हूं अगर यह वास्तव में आता है। आप इसके बारे में क्या करेंगे? लेकिन आपके बेटे की चोटों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि आपको अब और इंतजार करना चाहिए। वह शायद 1 घंटे से भी कम समय में मरने वाला है। लॉन्ग चेन ने उदासीनता से बात की। बाई परिवार घबरा गया। बाई परिवार की 2 सबसे बड़ी उम्मीदें लॉन्ग चेन के हाथों में थीं। यहाँ तक कि बाई कुलपति को भी हार माननी पड़ी। लॉन्ग चेन सही था। यदि सभी 4 बच्चे मर गए तो बाई परिवार की रेखा का गौरव बुझ जाएगा, भले ही उन्होंने यांग परिवार को मार डाला। युवा पीढ़ी केवल चौथे ड्रैकोनिक स्टेज पर थी और निश्चित रूप से बाई झांसियों की पीढ़ी के जूते नहीं भरेगी। जब लॉन्ग चेन ने देखा कि बाई परिवार आखिरकार डर गया है तो वह मुस्कुराया। उन्होंने बाई शिजी और बाई झांसियों को बाई कुलपति की ओर खींच लिया। बाई झांसियों ने उसका रास्ता रोक दिया, लेकिन लॉन्ग चेन ने उसे ठंड से देखा। हटो। बाई झांसियों निश्चित रूप से नहीं होगा। जैसा कि उसने लॉन्ग चेन को बाई शिजी और शिचेन को बंधक बनाते हुए देखा, वह यांग परिवार के साथ भी ऐसा ही करना चाहता था। लेकिन जब वह मुड़ा तो यांग परिवार को पता था कि वह क्या करना चाहता था। 2 स्वप्न फूल द्वारा जहर दिए जाने के बाद यांग परिवार के सदस्य मर जाएंगे यदि वे भारी मात्रा में क्यूई का इस्तेमाल करते हैं। फिर भी वे अभी भी एक आखिरी हमला कर सकते हैं। यांग कुलपति अचानक हंसी में फूट पड़े और लॉन्ग चेन को सम्मान के साथ माना। अच्छा बेटा, हम भी तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनेंगे। अगर बाई परिवार हमें छूने की हिम्मत करता है तो मैं उन्हें 9वें ड्रैकोनिक स्टेज प्राइमर्डियल ड्रैगन सील का स्वाद दूंगा। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि बाई परिवार के कितने लोग इसका सामना कर सकते हैं। यांग कुलपति अंतः भाईचारे के अपने सपने से जाग गया था और अब बाई कुलपति को घूरते हुए घृणा से उबर रहा था। बाई शेन, मैं स्वीकार करूंगा कि मैं यांग कैंग क्यों बेकार रहा हूं। मैंने आखिरकार सीखा कि आज एक आदमी कितना शातिर हो सकता है और यह सब आपके लिए धन्यवाद है। मुझे पता है कि आप यांग परिवार को मारना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको यह बता दूं, यह आपके लिए भी बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। बाई झांसियों यांग परिवार को बंधक नहीं बना सकी, लेकिन बाई शिजी अभी भी लॉन्ग चेन के हाथों में थी। वह एक अजीब स्थिति में फंस गया था। उसने लॉन्ग चेन के हाथ को देखा और देखा कि बाई शिजी की गर्दन पर एक गहरा निशान बन गया था। बाई शिजी के मुंह से पहले से ही झाग निकलने लगा था। उसने लॉन्ग चेन को हत्या के इरादे से देखा और एक तरफ चला गया। लॉन्ग चेन अंतः यांग परिवार के साथ फिर से जुड़ गया और बाई परिवार अपने स्वयं के साथ। बाई कुलपति सबसे आगे खड़े थे, साथ में बाई परिवार के अन्य स्वामी बाई झानलोंग जो सबसे बड़े बेटे थे। उनकी निगाहें लॉन्ग चेन पर टिकी हुई थीं। बाई शिचेन बाई झानलोंग का बेटा था और उसका गर्व और खुशी थी। जब उसने अपने बेटे को ऐसी दयनीय स्थिति में देखा और चोटों से पीड़ित देखा जो शायद इलाज योग्य नहीं हो सकता है, तो उसने पूरी तरह से लॉन्ग चेन को मारने का इरादा किया। बाई और यांग परिवार के बीच गतिरोध बन रहा था। लॉन्ग चेन ने बाई परिवार के 2 पुरुषों को अपने हाथ में पकड़ लिया और सामने खड़ा हो गया। यांग परिवार को लगा जैसे वे एक सपने में थे। वह व्यक्ति जो उनके लिए कुछ भी नहीं था अब उनका नायक था। यांग जुएकिंग भावनाओं से अवाक था और उसने एक अचंभे में लॉन्ग चेन की पीठ को देखा। वह सख्त माफी मांगना चाहती थी और उसकी क्षमा मांगना चाहती थी, लेकिन स्थिति इसकी अनुमति नहीं देगी। लॉन्ग चेन उसे देखने के लिए बदल गया। लॉन्ग चेन को यांग जुएकिंग से नफरत थी। उन्होंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ खुद को साबित करने के लिए किया था। अब उसने बाई शिजी को हरा दिया था और बाई झांसियों को घेर लिया था। उसने जो कुछ भी किया वह इस महिला के लिए एक शो था। जब वह उसे देखने के लिए मुड़ा तो यह यांग जुएकिंग को खुश करने और महसूस करने के लिए था कि असली कचरा कौन था। लेकिन जब उसने उसकी आंखों में आंसू देखे तो वह जम गया और ग्लोइंग गायब हो गई। वह लकड़ी से पीछे मुड़ा। उसे अचानक लगा कि वह कितनी कमजोर और नाजुक थी।
लॉन्ग चेन हमेशा खुद को एक पत्थर के दिल वाले व्यक्ति के रूप में पेश करना चाहता था, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका दिल उसके लिए दुखता है। मानो उसकी निगाह की वजह से एक बार फिर उसके भीतर एक लड़ाई की भावना जल उठी। एक हड्डीद्रुत शीतन भाव के साथ उन्होंने बाई परिवार को फिर से देखा। यांग युनटियन यांग जुएकिंग के बगल में खड़ा था और लॉन्ग चेन को स्तब्ध देखता रहा। लॉन्ग चेन ने अपने बेटे को मार डाला था, लेकिन उसने यांग परिवार को बचा लिया था। इन दो विरोधाभासी भावनाओं के बीच एक उग्र लड़ाई उसके दिल के भीतर जल गई। यांग कुलपति बाई कुलपति को देखते हुए लॉन्ग चेन के बगल में खड़ा था। बाई शेंग, तुम स्मार्ट हो। बाई परिवार को आज मेरे पूरे परिवार को आसानी से मार देना चाहिए था, लेकिन यह बहुत बुरा है कि आपके बच्चे कमजोर थे। आपको फिर कभी इस तरह का मौका नहीं मिलेगा जब तक कि आप बाई परिवार के भविष्य को छोड़ना नहीं चाहते और युवाओं को मरते हुए नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा, मुझे और कुछ नहीं कहना है। हमें मारक दें और हम इन चारों को रिहा कर देंगे। हमारे बीच इस मामले के लिए याद रखें कि हम दोनों बयान टाउन में स्थित हैं। यदि आप अभी भी लड़ना चाहते हैं तो मैं यांग कैनकियोंग खुशी से उपकृत करूंगा। मेरे पास केवल समय है। जहर दिए जाने के बावजूद यांग परिवार के पास अभी भी अंतिम हमला करने की शक्ति थी। यदि यांग कैनकियोंग ने बाई परिवार की संतान पर प्राइमर्डियल ड्रैगन सील का उपयोग करने का फैसला किया तो कई हताहत होंगे। 4 महत्वपूर्ण युवक भी दुश्मन के हाथों में थे। यदि बाई परिवार मौत से लड़ने का इरादा रखता है तो उनमें से बहुत कम जीवित रहेंगे, भले ही यांग परिवार के सभी मर जाएं। हालांकि बाई परिवार इसे स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन गतिरोध ही एकमात्र उचित परिणाम था। उन्हें इसे सहन करना पड़ा। लॉन्ग चेन ने सख्ती से चेतावनी दी, यदि आप स्मार्ट हैं तो आप हमें मारक देंगे। यांग परिवार के पास समय है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाई शिजी अब और इंतजार कर सकती हैं। मुझे देखने दो। उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि वह 15 मिनट तक टिकेगा। बाई शिजी मौत के कगार पर थी। अगर वे उसे अभी नहीं बचाते तो उन्हें फिर से मौका नहीं मिलता। बाई झांगसियोंग सबसे अनिच्छुक थी। लॉन्ग चेन के व्यवहार ने उन्हें सालों पहले की घटना की याद दिला दी, जिसने उन्हें और भी निराश कर दिया। लेकिन वह भी देख सकता था कि उसका बेटा मरने वाला था और उसने घबराते हुए सलाह दी, पिताजी हम आज असफल रहे। बाई कुलपति ने यांग कुलपति को ठंड से देखा, वह भी अनिच्छा से भर गया। उन्होंने इस दिन की योजना बनाने में इतना समय लिया था, फिर भी लॉन्ग चेन की वजह से यह कुछ भी नहीं था। एक महत्वहीन व्यक्ति जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना था, वह इस नुकसान से कैसे संतुष्ट हो सकता है। बाई झांगसियोंग को पता था कि अप्रत्याशित परिणाम पूरी तरह से लॉन्ग चेन के कारण था। उसे इसका बहुत पछतावा हुआ। मुझे पता था कि जब मैंने हत्यारों को उसके पीछे भेजा था तो बच्चा एक असुविधा होने वाला था और वह मेरे प्रति यांग जुएकिंग की भावनाओं को प्रभावित कर सकता था। लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता कि उसने अंत में सब कुछ नष्ट कर दिया। वह बाई कुलपति के कान में फुसफुसाते हुए बोला, पिताजी जब मामला खत्म हो जाएगा तो दूसरा चाचा उपलब्ध होगा। हम रक्त संतों से उसके दोस्तों से हमारी मदद करने के लिए कह सकते हैं। हम अभी भी यांग परिवार को नष्ट कर सकते हैं। हमें आज के नुकसान के बावजूद केवल 10 दिन और इंतजार करने की जरूरत है और हम अभी भी अपनी जीत हासिल करेंगे, है ना? लेकिन हमें अब शिजी को बचाना होगा। लिंगशी ने बाई झांगसियोंग और कुलपति के बीच लॉन्ग चेन के बीच फुसफुसाहट को दोहराया। लॉन्ग चेन ने अपनी भौहों को झुका दिया क्योंकि वह नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब है। हालांकि वह जानता था कि भले ही यांग परिवार आज बच जाए, वे शांति से नहीं रहेंगे। वह नहीं जानता था कि यह रक्त संतों का संगठन बाई झांगसियोंग कितना शक्तिशाली था। बाई कुलपति अंततः आश्वस्त हो गया। वह भी जानता था कि वे असफल रहे हैं, इसलिए उसने हाथ हिलाया और यांग कुलपति से उदास स्वर में कहा, मैं आपको मारक दे सकता हूं, लेकिन कोई चाल मत खींचो। अगर मेरे पोते पोतियों में से एक भी मरता है तो हम अंत तक लड़ेंगे। यांग परिवार पीड़ित थे, फिर भी वे सुरक्षित थे। एकमात्र परिणाम जो वे चाहते थे वह सुरक्षित रूप से छोड़ना था। वे वापस आएंगे और भविष्य की लड़ाई की तैयारी में फिर से इकट्ठा होंगे। यांग कुलपति या तो स्थिति को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे और कहा, मुझे मारक दें, वे ठीक हो जाएंगे। आपको मेरा वचन है। बाई कुलपति ने अपनी आस्तीन से एक बोतल निकाली। इसमें दुहस्वप्न फूल का मारक था जो फूल की जड़ों से आसुत था। बाई परिवार को जहर नहीं दिया गया था क्योंकि उन्होंने घटना से पहले मारक का सेवन किया था। दुहस्वप्न फूल को एक प्रकार की आध्यात्मिक दवा भी माना जाता था। यदि इसकी जड़ों और पंखुड़ियों दोनों का एक साथ सेवन किया जाए तो यह किसी की खेती को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। इस बारे में कैसे, हमें मारक दें और मैं 2 को जाने दूंगा। अगर हम ठीक हो जाते हैं तो हम अन्य 2 को रिहा कर देंगे, यांग कुलपति ने सपाट रूप से सुझाव दिया। बाई कुलपति ने यांग कुलपति की सावधानी का उपहास किया। उसने मारक को दूसरे आदमी के हाथ में रखा और ठंडे स्वर में हंसा, यांग कैनकियोंग, तुम इतने वर्षों में कभी साहसी नहीं रहे। मैं आज हार गया हूं और मैं यहाँ माइंड गेम खेलने नहीं आया हूँ। हालांकि आपको उस क्षण सावधान रहना होगा जब आप यहाँ से बाहर कदम रखेंगे। अब से हम आग और पानी के समान हो गए हैं। यांग कुलपति ने यांग वू और लिंगयू को बाई शिडोंग और बाई जिक्सिंग को जाने देने का निर्देश दिया। दोनों सिसक कर अपने पिता की ओर भागे। यांग कुलपति ने मारक की बोतल खोली और एक सूंघ लिया, यह पुष्टि करते हुए कि यह दुहस्वप्न फूल की जड़ों की सुगंध थी। पिताजी पहले मुझे कोशिश करने दो, यांग जुएकिंग ने अचानक कहा। वे कुटिल और षड्यंत्रकारी हैं और उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आप हमारी तरफ से सबसे शक्तिशाली हैं। अगर आपको कुछ होता है तो हम कर चुके हैं। यांग कुलपति मुस्कुराया और कहा, यह ठीक है किंगर, मैंने आज एक गंभीर गलती की और आपको शर्मिंदा किया है। फिर उसने थोड़ा सा औषधीय पाउडर डाला और उसे खा लिया। उसने बोतल यांग किंगक्सुआन को दी और अपनी सांस लेने के लिए बैठ गया। 10 मिनट से भी कम समय में उसके शरीर से बिजली फूट पड़ी और उसकी बांस जैसी आंखें खुल गईं। यहाँ तक कि लॉन्ग चेन को भी ठंड लग रही थी। मारक वास्तविक है, जल्दी करो, ले लो। कुलपति की पुष्टि के बाद यांग परिवार के सदस्यों ने जल्दी से मारक लिया और उनकी शक्तियां 10 मिनट से भी कम समय में वापस आ गईं। तराजू धीरे धीरे संतुलित हो गया क्योंकि यांग परिवार ने अपनी क्षमताओं को पुनः प्राप्त किया। यांग कुलपति ने लॉन्ग चेन पर सिर हिलाया। उन्हें छोड़ दो, हम उन्हें भविष्य में फिर से प्राप्त करेंगे। आज से मुझे पता है कि आप उनसे बहुत बेहतर हैं। लॉन्ग चेन यांग जुएकिंग के सामने खुद को साबित करने के लिए बाई शिजी को मारना चाहता था, लेकिन इस अप्रत्याशित मोड़ के बाद साबित करने के लिए और कुछ नहीं था। बाई शिजी अब उनके लिए मैच नहीं थी, अभी नहीं, कभी नहीं। लॉन्ग चेन को इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि वह जीवित रहे या मर गए। लॉन्ग चेन ने उन्हें लापरवाही से फेंक दिया और दोनों बाई परिवार की ओर उड़ गए। बाई परिवार ने उन्हें पकड़ लिया। जब उन्होंने देखा कि उनके 2 कौतुक कितने कमजोर थे तो बाई परिवार ने लॉन्ग चेन को ऐसे देखा जैसे लॉन्ग चेन एक मरा हुआ आदमी था। बाई झांगसियोंग ने अपने मरते हुए बेटे को अपने पीछे किसी को दे दिया, फिर पूरे हत्या के इरादे से लॉन्ग चेन को देखा। आपके पास जीने के लिए केवल 10 दिन बचे हैं, अपने बाकी के जीवन का आनंद लें। डोज चाचास थॉट्स। अंत में दिन का नाटक वास्तव में समाप्त हो गया था। यांग परिवार का भाग्य लॉन्ग चेन की बदौलत विनाश से दूर हो गया था।
न केवल उसने बाई परिवार की 2 आशाओं को चोट पहुंचाई, यांग परिवार उसकी वजह से बिना किसी हताहत के पीछे हटने में कामयाब रहा। यांग परिवार अब उसे पूरी तरह से अलग तरीके से देख रहा था। उन्होंने उसे प्रशंसा, कृतज्ञता और यहाँ तक कि थोड़े डर के साथ देखा। यांग कुलपति को उसके अच्छे दोस्त ने धोखा दिया था और उसका पूरा परिवार लगभग मर गया था। वह बाई कुलपति से बात नहीं करना चाहता था और यांग परिवार को पूरी तरह से बाहर ले गया। यांग ज़ुएकिंग अभी भी अपना लाल दुल्हन गाउन पहने हुए था। जब वे फाटकों से बाहर निकले तो लॉन्ग चेन ने समूह के पीछे पीछा किया, जबकि यांग ज़ुएकिंग और युनटियन सामने चले गए। लॉन्ग चेन का ध्यान पूरी तरह से यांग ज़ुएकिंग पर था और उन्होंने विवादित यांग युनटियन पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक तरफ लॉन्ग चेन ने वीरतापूर्वक पूरे यांग परिवार को बचाया था, दूसरी ओर यांग युनटियन के बेटे की यादें उसके दिमाग में भर गईं। उसने अपने बेटे को बड़ा होते देखा था और उसके द्वारा बहाए गए हर खुशी और आंसू को देखा था। उनके जीवन का आधे से अधिक हिस्सा यांग झान की स्मृति से भरा था और यांग झान की मृत्यु लॉन्ग चेन की वजह से हुई थी। झानर, झानर, मैं तुम्हारा बदला कब ले पाऊंगा? वह 7वें ड्रैकोनिक चरण में एक आदमी को मार सकता है। मैंने पिताजी से वादा किया था कि मैं दानव शिकार टूर्नामेंट से पहले उन्हें नहीं छूऊंगा, लेकिन अब यह खत्म हो गया है। आज रात के बाद मैं उसके लिए फिर से मैच नहीं बनूंगा। मैं उसे मारने और तुम्हारा बदला लेने में कभी सक्षम नहीं होगा। झानर, मैं क्या करूं? क्या आप उससे नफरत करते हैं? हाँ, मैं उससे भी नफरत करता हूं, लेकिन उसने यांग परिवार को बचाया। वे उस महान हॉल के प्रवेश द्वार से केवल 20 कदम दूर थे जिसे लॉन्ग चेन ने नष्ट कर दिया था। पूरे समय यांग युनटियन के आंतरिक संघर्ष पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इस अग्नि परीक्षा से बचने के लिए हर कोई बहुत राहत महसूस कर रहा था। यहाँ तक कि लॉन्ग चेन क्षण भर के लिए भूल गया था कि यांग युनटियन अभी भी उसकी दास्ता थी। जैसे जैसे उनके बेटे की यादें उनके दिमाग में उमड़ती गईं, यांग युनटियन के दिल में नफरत धीरे धीरे बढ़ती गई। जब उसने सोचा कि उसे आज रात के बाद फिर से लॉन्ग चेन को हराने का मौका नहीं मिलेगा, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसने अपने चेहरे पर एक उन्मत्त नजर के साथ अपने दांत भींच लिए। वह लॉन्ग चेन से सिर्फ 2 कदम आगे थे। यांग युनटियन अचानक मुड़ा और लॉन्ग चेन को अपनी उल्का मुट्ठी से मारा। इतनी कम दूरी पर लॉन्ग चेन यांग युनटियन को ब्लॉक करने के लिए अपनी बाहों को उठा सकता था। अप्रत्याशित हड़ताल ने लॉन्ग चेन के शरीर के माध्यम से शॉकवेव्स भेजे, उसे यांग परिवार की टुकड़ी से बाहर और बाई परिवार की ओर हवा में वापस फेंक दिया। घटनाओं के इस मोड़ से हर कोई चौंक गया। फिर बाई परिवार उन्मादी हंसी में फूट पड़ा। यांग परिवार ने रोष में यांग युनटियन को देखा। दूसरा भाई, क्या तुम पागल हो गए हो? यांग ज़ुएकिंग चिल्लाया, लेकिन उसे फटकारने का समय नहीं था। यांग कुलपति, यांग किंगक्सुआन और यांग ज़ुएकिंग ने लॉन्ग चेन के बाद जितनी जल्दी हो सके दौड़ लगाई। हालांकि लॉन्ग चेन ने यांग युनटियन के स्ट्राइक को ब्लॉक कर दिया था, लेकिन वह घायल हो गए थे और इसलिए अपने शरीर को मध्य हवा में नियंत्रित नहीं कर सके। अभी भी मध्य हवा में रहते हुए उन्होंने महसूस किया कि बाई परिवार के सदस्य उस स्थान पर इंतजार कर रहे होंगे जहां वह उतरेंगे। लॉन्ग चेन एक मछली की तरह था जो वध के लिए उनके दरवाजे पर पहुंचाया गया था। बाई परिवार को लॉन्ग चेन से हड्डी तक नफरत थी, विशेष रूप से बाई झांगसियोंग और बाई झानलोंग, जो अगर वे कर सकते थे तो लॉन्ग चेन को जिंदा मार देंगे। वे उसे मारने का मौका क्यों जाने देंगे? लॉन्ग चेन बहुत चौंका दिया गया था। 3 यांग मास्टर्स ने उसका पीछा किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह जल्दी से मुड़ा, लेकिन उसने पहले से ही अपने सबसे करीबी व्यक्ति पर उत्साहित मुस्कुराहट देखी, बाई झांगसियोंग। बाई झांगसियोंग की उंगली पर एक काला बवंडर शक्तिशाली रूप से घूमता है, बाई शिजी की रसातल स्वर्ग उंगली से 10 गुना अधिक शक्तिशाली। लॉन्ग चेन दंग रह गया। उसने यांग ज़ुएकिंग और उसके पीछे के अन्य लोगों से घबराई हुई सलाह सुनी। उल्का मुट्ठी से अवशिष्ट ऊर्जा फैल गई और उसने तुरंत ड्रैगन सील का गठन किया। उनके कार्यों ने सभी को और भी अधिक चौंका दिया। वे लगातार उल्का मुट्ठी से भी अधिक पागल थे। प्रत्येक हाथ स्वतंत्र रूप से एक विशाल ड्रैगन सील बना रहा था। यांग ज़ुएकिंग भूतिया पीला पड़ गया था जब उसने देखा कि बाई झांगसियोंग रसातल स्वर्ग उंगली को उजागर कर रहा था और लगभग सभी आशा खो चुका था। लेकिन 2 विशाल ड्रैगन जवानों की शक्तिशाली आभा तुरंत लॉन्ग चेन से विकीर्ण हो गई। इस मजबूत आभा यांग स्वामी के सभी 3 चौंका दिया। डबल हैंडेड ड्रैगन सील, यह कैसे संभव है? मैं विशाल ड्रैगन सील को भी सटीक रूप से नहीं चला सकता। यांग कुलपति सदमे से भर गया क्योंकि यह पूरी तरह से अविश्वसनीय था। उन्होंने वर्षों पहले एक रहस्यमय स्थान पर ड्रैगन सील पाया था और तब से कई वर्षों तक विशाल ड्रैगन सील का उपयोग किया था, लेकिन उसने कभी महसूस नहीं किया था कि विशाल ड्रैगन सील का उपयोग इस तरह से किया जा सकता है। लॉन्ग चेन जानता था कि यह रहस्यमय ड्रैगन जेड की वजह से था। इसके लिए धन्यवाद। लॉन्ग चेन ने विशाल ड्रैगन सील में जल्दी से महारत हासिल कर ली थी और यहाँ तक कि इसका उपयोग करने और सही नियंत्रण प्राप्त करने के नए तरीकों का आविष्कार भी किया था। वह मध्य हवा में होने के बावजूद बहुत तेजी से आगे बढ़ा। जब बाई झांगसियोंग ने शैतान परिवर्तन की अपनी पहली उंगली को उजागर करने के लिए एक उंगली आगे बढ़ाई तो लॉन्ग चेन की आंखें ठंडी हो गईं और उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया, जिससे शक्ति की सुनामी आ गई और पीला लाल बल 2 अतिव्यापी ड्रैगन छवियों में बदल गया। लॉन्ग चेन का हमला बाई झानलोंग की एबिसल हेवन फिंगर से टकरा गया, जिससे एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ। विस्फोट के बल ने लॉन्ग चेन को दीवार में पटक दिया। दीवार चकनाचूर हो गई और धूल का एक बादल हवा में फेंक दिया। बाई झांगसियोंग लॉन्ग चेन को इंटरसेप्ट करने के लिए आगे बढ़ी। लॉन्ग चेन को चोट नहीं लगी थी, लेकिन बाई झांगसियोंग ने उसे पकड़ लिया था। हालांकि बाई झांगसियोंग उससे बहुत मजबूत थी, लेकिन लॉन्ग चेन इतनी आसानी से हार मानने वाला व्यक्ति नहीं था। यांग परिवार के सदस्य अभी अभी आए थे। यांग कुलपति ने यांग किंगक्सुआन को रोक दिया और फिर यांग चेन का पीछा किया। यांग ज़ुएकिंग ने उससे ज्यादा तेजी से आगे गोली चलाई क्योंकि वह लॉन्ग चेन के बारे में चिंतित थी। यांग कुलपति उसे समय पर रोक नहीं सका, इसलिए वह भी भाग गया। बाई कुलपति ने बाई झानफेंग को टूटी हुई दीवार में छेद के माध्यम से महान हॉल से बाहर निकाला और तुरंत यांग कुलपति और यांग ज़ुएकिंग के सामने खड़ा हो गया। वे यांग्स को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे रहे थे। यांग किंगक्सुआन यांग परिवार के बाकी सदस्यों की रक्षा के लिए पीछे रह गया। बाई झानलोंग एक 8वीं ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर बाई परिवार के साथ रही। बाहर के लड़ाकों ने पहले ही लड़ना शुरू कर दिया था और यांग किंगक्सुआन की चिंता के बावजूद बाई झानलोंग उसे लॉन्ग चेन को बचाने से रोक रही थी। यांग परिवार में एक और 8वें ड्रैकोनिक स्टेज कल्टीवेटर की कमी थी। यही वजह थी कि लॉन्ग चेन को बाई झांगसियोंग का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपने परिवार के बाकी सदस्यों का नेतृत्व करते हुए यांग किंगक्सुआन ने बाई झानलोंग को ठंड से देखा और महान हॉल से बाहर निकलने के लिए चले गए। बाई झानलोंग ने भी अपने परिवार के लड़ाकों का नेतृत्व किया। यांग किंगक्सुआन को अंतिम रूप से परेशान किया। जब तक यांग किंगक्सुआन लॉन्ग चेन और बाई झांगसियोंग के बीच लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं कर सका, तब तक यह पर्याप्त था। इस बार बाई परिवार का केवल एक लक्ष्य था, लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन का प्रदर्शन बहुत असाधारण और बहुत अभिमानी था। बाई परिवार अब खेती में लॉन्ग चेन के चौंकाने वाले सुधार और उसकी भयावह प्रतिभा से अवगत था। अगर उन्होंने अब लॉन्ग चेन को नहीं मारा तो वह 2 या 3 साल में बाई परिवार को मार डालेगा। लॉन्ग चेन एक बड़ा खतरा था।
उन्हें उसे कली में डुबोना पड़ा ताकि वे शांति से रह सकें। बाई परिवार के सदस्यों ने एक साथ निर्बाध रूप से काम किया। बाई कुलपति ने यांग कुलपति को अवरुद्ध कर दिया, बाई झानफेंग ने यांग जुएकिंग को अवरुद्ध कर दिया, बाई झानलोंग ने यांग किंगक्सुआन को कब्जे में रखा। यह सब इसलिए कि बाई झांगसियों के पास लॉन्ग चेन को मारने के लिए पर्याप्त समय था। दोनों परिवार अब तक बाहर चले गए थे। चूंकि यह एक उच्च स्तरीय लड़ाई थी, इसलिए यांग लिंगकिंग जैसे लोग हस्तक्षेप नहीं कर सके। वे केवल देख सकते थे। भारी हंगामे ने शादी के मेहमानों को आकर्षित किया जो शराब से बाहर नहीं निकले थे। जब उन्होंने स्थिति देखी तो वे अविश्वास से भरे हुए थे और जोर से अटकलें लगाने लगे। क्या क्या चल रहा है? क्या दोनों परिवार शादी में शामिल नहीं हुए? वे अब दुश्मन की तरह क्यों दिखते हैं? बाई कुलपति यांग कुलपति से लड़ रहा है, यह है। बाई जुएकिंग और बाई झानफेंग, वह बाई झांशियोंग है, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी कौन है? क्या वह यांग परिवार का बच्चा नहीं है जिसने हाल ही में खुद के लिए एक नाम बनाया, तीसरी यांग महिला का बेटा? यह कैसे संभव है कि वह बाई झांशियोंग से लड़ रहा है? ओह मेरी, इस दुनिया को क्या हो रहा है? देखो, बाई कुलपति और बाई झानफेंग ऐसे दिखते हैं जैसे वे सिर्फ अपने विरोधियों को कब्जे में रख रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह बाई परिवार का असली निशाना है। लेकिन वे उसे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने सुना है कि वह वही था जिसने बाई झांशियों के बेटे को बधिया किया था। क्या यह सच है? दोनों परिवार इस वजह से लड़ रहे हैं। जो मैं देख सकता हूँ उससे बच्चा निश्चित रूप से मरने वाला है। यांग परिवार ने उत्सुकता से लड़ाई देखी, यांग यूनटियन पर गुस्से से घूरते हुए। यांग यूनटियन लड़ाई का कारण था। यहाँ तक कि यांग यूनटियन की बेटी यांग लिंगकिंग ने भी अपने पिता को अविश्वास में देखा। पिताजी, मुझे पता है कि वह बड़े भाई की मौत का कारण बना, लेकिन यह जानबूझकर नहीं किया गया था और उसने आज पूरे यांग परिवार को बचाया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? यांग यूनटियन अपनी बेटी के सवालों और अपने परिजनों की उग्र निगाहों से अपराधबोध से भर गया था। वह केवल दूर देख सकता था, उनका सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अचानक सभी आश्चर्य से हाँफने लगे। यांग यूनटियन ने मुड़कर देखा और चौंक गया। प्राइमर्डियल ड्रैगन सील, यह कैसे संभव है? बच्चा केवल छठे ड्रैकोनिक स्टेज में है, वह प्राइमर्डियल ड्रैगन सील कैसे चला सकता है? क्या? यहाँ तक कि यांग कुलपति और यांग जुएकिंग, जो घबराहट में बाई कुलपति और बाई झानफेंग से लड़ रहे थे, ने सदमे में लॉन्ग चेन को देखा। लॉन्ग चेन प्राइमर्डियल ड्रैगन सील का उपयोग कर रहा था, एक ऐसी तकनीक जिसे केवल 8वें ड्रैकोनिक स्टेज के सदस्य ही मास्टर कर सकते थे। लॉन्ग चेन इंसान नहीं हो सकता। जब उन्होंने विशाल ड्रैगन सील को देखा तो परिवार जानता था कि अगर उन्होंने उस रात इस अलौकिक कौतुक को नहीं मारा तो वह शायद भविष्य में पूरे परिवार को मार डालेगा। वह एक शैतान है जो आकाश को ललकारता है। अगर मैं बाई परिवार में से एक होता तो मैं इस अमानवीय प्रतिभा को भी मार डालता। लेकिन दोनों परिवारों में हमेशा सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं, जब तक यह शासन करने के अधिकार से अधिक नहीं है। शायद यही है। बाई झांगसियोंग की आंखें जंगली हो गईं जब उन्होंने देखा कि लॉन्ग चेन विशाल ड्रैगन सील का उपयोग कर रहा था। युवक की प्रतिभा इतनी महान थी कि उसे ईर्ष्या और भय दोनों महसूस हुए। उसे लगा जैसे वह एक बार फिर अतीत के लॉन्ग किंगलान को देख रहा है। बाई झांशियों का दिल आक्रोश से भर गया, लेकिन साथ ही उसके भीतर की हिंसा प्रज्वलित हो गई। तुम बव्वा, तुम्हें मरना होगा। डोज चाचास थॉट्स।